हेलो। हेलो। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देखें नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा मिर्ज़ापुर गौशाला की भूमि पर हैं और ये प्राचीन भूमि पर जो है एक बार फिर एक वर्ष बाद जो है आज इधर युवाओं द्वारा, जो युवा में जोश है उनके द्वारा जो है एक बार फिर गौशाला प्रीमियर लीग का मैच अभिषेक 11 और महाकाल 11 के बीच खेला जा रहा है, क्योंकि आज यह मैच फाइनल है। इसी बीच इन लोगों के द्वारा इस भूमि पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैच खेली गई। जो युवाओं का जो जोश है, जो इस भूमि पर जो है कई वर्षों से जो मैच होते आ रही है, इसी बीच इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए इधर के युवा जोश के साथ जो है इस मैच को आगे बढ़ाते हैं हर साल। और हम 2-3 वर्षों से यह लाइव स्ट्रीम आप सभी के समक्ष हम लोग यूट्यूब पर दिखाते आ रहे हैं। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ इधर के स्थानीय व्यक्ति और भाजपा जिला के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मनोज कुमार झा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम गौशाला की ज़मीनी हकीकत पर भी चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक मुद्दे भी हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये तो मैच है। लेकिन जो देखा जाए, जो गौशाला की भूमि इतनी प्राचीन है, जो दरभंगा महाराज ने इस जगह को जो है सुरक्षित किया, स्वरूप दिया। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जो है एक हम लोगों ने जो मुहिम निकाली थी, दरभंगा की जो गाय जो है वो मतलब बहुत ही विचित्र हालत में रहती है, जिसके बाद समाज जो है जागृत हुए, जिसके बाद जो है यहाँ पर सब बहुत कुछ किया गया, जिसके बीच नेता भी आए। वो चुनाव का वक्त था कि क्या था, लेकिन वो वादा करके यह गए कि इस गौशाला की भूमि को जो है एकदम स्टेडियम टाइप का बनाया जाएगा, अच्छा मैदान बनाया जाएगा जिसके बीच युवा खेल सके। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल नमस्कार मिथिला का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप किसी न किसी रूप में कभी न कभी समाज का कोई न कोई जो है तो ज्वलंत समस्या को उठाते रहते हैं। इसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। और आपकी मुहिम रंग भी लाई थी। एक आपका अत्यंत मर्माहत पोस्ट वो फेसबुक पे आया था। दरभंगा शहर के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने हाथों हाथ उसको लिया और बहुत सारे लोग आए भी, बहुत सारे लोग सहायता भी किए, प्रशासनिक पहल भी हुए, राजनीतिक महकमा के भी जनप्रतिनिधि लोग आए, सभी लोगों ने सकारात्मक पहल किया, कुछ अच्छे जवाब भी मिले, कुछ डेवलपमेंट के काम भी हुए। जिस तरह से एक शेड का निर्माण हो गया, एक हाई मास्ट लाइट लग गया, उस समय नमस्कार मिथिला का कहीं ना कहीं ये पुरजोर समर्थन रहा और पुरजोर तरीके से आपने अपने बातों को उठाया। और सब बातें होती रहेंगी, राजनीतिक बात होती रहेगी। आज तो क्रिकेट का मैदान है और क्रिकेट का खेल है, तो ज़्यादा बात हम लोग खेल पे करें, खिलाड़ियों पर करें, उसके बाद आगे बात होगी। फिर आप रहेंगे ही, आप इसी तरह ज्वलंत मुद्दा को उठाते रहेंगे और आप हम लोग को आईना दिखाते हैं, उसके फलस्वरूप हम लोग काम करते हैं। आपका पहल था जो जिस तरह से आपने उठाया था, तुरंत दो चीज़ आपके सामने हो गया। एक साल के अंदर, लगभग साल भी नहीं पूरा हो गया काम। एक तो शेड गौ माता का शेड बन के तैयार हो गया, एक हाई मास्ट लाइट अभी जल रहा है, रोशनी की सुविधा हो गई। धीरे धीरे और काम होगा, अभी तो जानबे करते। लेकिन सर, जो युवाओं के बीच जो जोश है, जो हर वर्ष मतलब कई वर्षों से इधर इस भूमि पर मैच होते आ रही है और जिस परंपरा को जो है अभी के युवा आगे ले जा रहे हैं, कुछ साल जो है बीच से बंद हो गया था, लेकिन इधर के युवा के जोश के कारण जो युवा के बीच टैलेंट है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मिर्ज़ापुर के युवा या दरभंगा के युवा जो है कैसे आगे बढ़ें इस खेल के क्षेत्र में। जिस तरीके से जो है कई मैदान दरभंगा में बनाए गए हैं, लेकिन ये बहुत प्राचीन भूमि है, जो कि विधायक जी ने वादा भी किया था कि इस भूमि पर जो है हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कि मतलब एक अच्छे तरीके से इधर खेल खेला जाएगा। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसके लिए ऑथराइज वे में आना पड़ता है। यहाँ अगर खिलाड़ी मतलब क्रिकेट खेलते हैं तो ये कोई अप्रोप्रिएट मैदान नहीं है, ये टेम्प्रोरी व्यवस्था है। सबसे पहले मैं दरभंगा मिर्ज़ापुर के युवाओं की टीम को कहना चाहूँगा, जो सबसे पहले वो अपना जिला में रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यहाँ तो मान लीजिए एक टूर्नामेंट का आयोजन करवा लेते हैं, लोकल स्तर पर बच्चे खिलाड़ी आ जाते हैं, थोड़ा सा उनमें ऊर्जा का संचार हो जाता है, बहुत से प्लेयर निकलते भी है। सबसे पहले उनको जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस टीम को जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तब जो जिला के विकास के लिए या क्रिकेट के विकास के लिए जो भी फंड आएगा वो इन लोगों को भी अलॉट होगा। और दूसरी बात है, जो मिर्ज़ापुर के युवा बच्चे हैं, बहुत दिन पहले से ये टूर्नामेंट होता आ रहा है। हमको याद है जो उस टाइम में हम भी युवा हुआ करते थे, अपने टीम के कप्तान थे, क्रिकेट खेला करते थे। 1999 में हम लोगों ने मिथिलांचल कप का आगाज किया था।
आपके चाचा जी जानते हैं, आपके पिताजी जानते हैं। मिथिलांचल का उसमें कीर्ति आज़ाद आए थे जो 1983 वर्ल्ड कप के हीरो रहे थे। जी। उन्होंने उद्घाटन किया था, बाद में और जनप्रतिनिधि आए। तो यहाँ के बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, कुछ न कुछ करने की जज्बा रहती है। तो निश्चित ही मेरा प्रोत्साहन सब दिन से रहा है और आगे भी मेरा प्रोत्साहन इन लोगों के लिए रहेगा। अब ज़्यादा मैं समय नहीं लेते हुए, दोनों जो क्रिकेट है आज जिसका फाइनल मैच है, जो महाकाल 11 मिर्ज़ापुर और अनिकेत 11 लक्ष्मी सागर, दोनों खिलाड़ियों को शुभकामना देता हूँ। जी। अच्छी क्रिकेट खेले, क्रिकेट की जीत हो जी। और अपने मतलब स्वच्छ वातावरण में क्रिकेट खेलें और स्वस्थ मानसिकता के साथ क्रिकेट खेलें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और आज अभिषेक 11 और महाकाल 11 के बीच बड़े ही भव्य तरीके से आज मैच खेला जाएगा और ये मैच का जो है आखिरी पड़ाव है और बहुत ही जुनून के साथ, बहुत ही जोश के साथ जो युवा मिर्ज़ापुर के हैं उन्होंने यह मैच का आयोजन कराया, जिसके फलस्वरूप जो है आज यह फाइनल मैच जो है खेला जाएगा। बहुत ही अच्छा मैच रहा। हमें समय ना मिलने के कारण हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए, लेकिन फाइनल मैच में सबके कहने पर आज हम इस वक्त गौशाला की भूमि पर आकर लाइव स्ट्रीम आप सभी के समक्ष दिखा रहे हैं। कुछ ही क्षण में जो है टॉस के बाद मैच स्टार्ट होगा। आप सभी को हम लोग पूरा लाइव स्ट्रीम दिखाएंगे। नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ। गौशाला प्रीमियर लीग का फाइनल महामुकाबला महाकाल 11 और अभिषेक 11 लक्ष्मी सागर।
बाद जो है आज इधर युवाओं द्वारा जो युवा में जोश है उनके द्वारा जो है एक बार फिर गौशाला प्रीमियर लीग का मैच अभिषेक 11 और महाकाल 11 के बीच खेला जा रहा है, क्योंकि आज यह मैच फाइनल है। इसी बीच इन लोगों के द्वारा इस भूमि पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैच खेली गई। जो युवाओं का जो जोश है, जो इस भूमि पर जो है कई वर्षों से जो मैच होते आ रही है, इसी बीच इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए इधर के युवा जोश के साथ जो है इस मैच को आगे बढ़ाते हैं हर साल। और हम 2-3 वर्षों से यह लाइव स्ट्रीम आप सभी के समक्ष हम लोग यूट्यूब पर दिखाते आ रहे हैं। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ इधर के स्थानीय व्यक्ति और भाजपा जिला के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मनोज कुमार झा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम गौशाला की ज़मीनी हकीकत पर भी चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक मुद्दे भी हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये तो मैच है। लेकिन जो देखा जाए, जो गौशाला की भूमि इतनी प्राचीन है, जो दरभंगा महाराज ने इस जगह को जो है सुरक्षित किया, स्वरूप दिया। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जो है एक हम लोगों ने जो मुहिम निकाली थी, दरभंगा की जो गाय जो है वो मतलब बहुत ही विचित्र हालत में रहती है, जिसके बाद समाज जो है जागृत हुए, जिसके बाद जो है यहाँ पर सब बहुत कुछ किया गया, जिसके बीच नेता भी आए। वो चुनाव का वक्त था कि क्या था, लेकिन वो वादा करके यह गए कि इस गौशाला की भूमि को जो है एकदम स्टेडियम टाइप का बनाया जाएगा, अच्छा मैदान बनाया जाएगा जिसके बीच युवा खेल सके। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल नमस्कार मिथिला का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप किसी न किसी रूप में कभी न कभी समाज का कोई न कोई जो है तो ज्वलंत समस्या को उठाते रहते हैं। इसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। और आपकी मुहिम रंग भी लाई थी। एक आपका अत्यंत मर्माहत पोस्ट वो फेसबुक पे आया था। दरभंगा शहर के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने हाथों हाथ उसको लिया और बहुत सारे लोग आए भी, बहुत सारे लोग सहायता भी किए, प्रशासनिक पहल भी हुए, राजनीतिक महकमा के भी जनप्रतिनिधि लोग आए, सभी लोगों ने सकारात्मक पहल किया, कुछ अच्छे जवाब भी मिले, कुछ डेवलपमेंट के काम भी हुए। जिस तरह से एक शेड का निर्माण हो गया, एक हाई मास्ट लाइट लग गया, उस समय नमस्कार मिथिला का कहीं ना कहीं ये पुरजोर समर्थन रहा और पुरजोर तरीके से आपने अपने बातों को उठाया। और सब बातें होती रहेंगी, राजनीतिक बात होती रहेगी। आज तो क्रिकेट का मैदान है और क्रिकेट का खेल है, तो ज़्यादा बात हम लोग खेल पे करें, खिलाड़ियों पर करें, उसके बाद आगे बात होगी। फिर आप रहेंगे ही, आप इसी तरह ज्वलंत मुद्दा को उठाते रहेंगे और आप हम लोग को आईना दिखाते हैं, उसके फलस्वरूप हम लोग काम करते हैं। आपका पहल था जो जिस तरह से आपने उठाया था, तुरंत दो चीज़ आपके सामने हो गया। एक साल के अंदर, लगभग साल भी नहीं पूरा हो गया काम। एक तो शेड गौ माता का शेड बन के तैयार हो गया, एक हाई मास्ट लाइट अभी जल रहा है, रोशनी की सुविधा हो गई। धीरे धीरे और काम होगा, अभी तो जानबे करते। लेकिन सर, जो युवाओं के बीच जो जोश है, जो हर वर्ष मतलब कई वर्षों से इधर इस भूमि पर मैच होते आ रही है और जिस परंपरा को जो है अभी के युवा आगे ले जा रहे हैं, कुछ साल जो है बीच से बंद हो गया था, लेकिन इधर के युवा के जोश के कारण जो युवा के बीच टैलेंट है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मिर्जापुर के युवा या दरभंगा के युवा जो है कैसे आगे बढ़ें इस खेल के क्षेत्र में। जिस तरीके से जो है कई मैदान दरभंगा में बनाए गए हैं, लेकिन ये बहुत प्राचीन भूमि है, जो कि विधायक जी ने वादा भी किया था कि इस भूमि पर जो है हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कि मतलब एक अच्छे तरीके से इधर खेल खेला जाएगा। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसके लिए ऑथराइज वे में आना पड़ता है। यहाँ अगर खिलाड़ी मतलब क्रिकेट खेलते हैं तो ये कोई अप्रोप्रिएट मैदान नहीं है, ये टेम्प्रोरी व्यवस्था है। सबसे पहले मैं दरभंगा मिर्जापुर के युवाओं की टीम को कहना चाहूँगा, जो सबसे पहले वो अपना जिला में रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यहाँ तो मान लीजिए एक टूर्नामेंट का आयोजन करवा लेते हैं, लोकल स्तर पर बच्चे खिलाड़ी आ जाते हैं, थोड़ा सा उनमें ऊर्जा का संचार हो जाता है, बहुत से प्लेयर निकलते भी है। सबसे पहले उनको जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस टीम को जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तब जो जिला के विकास के लिए या क्रिकेट के विकास के लिए जो भी फंड आएगा वो इन लोगों को भी अलॉट होगा। और दूसरी बात जो है आज इधर युवाओं द्वारा जो युवा में जोश है उनके द्वारा जो है एक बार फिर गौशाला प्रीमियर लीग का मैच अभिषेक 11 और महाकाल 11 के बीच खेला जा रहा है, क्योंकि आज यह मैच फाइनल है। इसी बीच इन लोगों के द्वारा इस भूमि पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैच खेली गई। जो युवाओं का जो जोश है, जो इस भूमि पर जो है कई वर्षों से जो मैच होते आ रही है, इसी बीच इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए इधर के युवा जोश के साथ जो है इस मैच को आगे बढ़ाते हैं हर साल। और हम 2-3 वर्षों से यह लाइव स्ट्रीम आप सभी के समक्ष हम लोग यूट्यूब पर दिखाते आ रहे हैं। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ इधर के स्थानीय व्यक्ति और भाजपा जिला के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मनोज कुमार झा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम गौशाला की ज़मीनी हकीकत पर भी चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक मुद्दे भी हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये तो मैच है। लेकिन जो देखा जाए, जो गौशाला की भूमि इतनी प्राचीन है, जो दरभंगा महाराज ने इस जगह को जो है सुरक्षित किया, स्वरूप दिया। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जो है एक हम लोगों ने जो मुहिम निकाली थी, दरभंगा की जो गाय जो है वो मतलब
बहुत ही विचित्र हालत में रहती है, जिसके बाद समाज जो है जागृत हुए, जिसके बाद जो है यहाँ पर सब बहुत कुछ किया गया, जिसके बीच नेता भी आए। वो चुनाव का वक्त था कि क्या था, लेकिन वो वादा करके यह गए कि इस गौशाला की भूमि को जो है एकदम स्टेडियम टाइप का बनाया जाएगा, अच्छा मैदान बनाया जाएगा, जिसके बीच युवा खेल सके। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल नमस्कार मिथिला का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप किसी न किसी रूप में कभी न कभी समाज का कोई न कोई जो है तो ज्वलंत समस्या को उठाते रहते हैं। इसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। और आपकी मुहिम रंग भी लाई थी। एक आपका अत्यंत मर्माहत पोस्ट वो फेसबुक पे आया था। दरभंगा शहर के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने हाथों हाथ उसको लिया और बहुत सारे लोग आए भी, बहुत सारे लोग सहायता भी किए, प्रशासनिक पहल भी हुए, राजनीतिक महकमा के भी जनप्रतिनिधि लोग आए, सभी लोगों ने सकारात्मक पहल किया, कुछ अच्छे जवाब भी मिले, कुछ डेवलपमेंट के काम भी हुए। जिस तरह से एक शेड का निर्माण हो गया, एक हाई मास्ट लाइट लग गया, उस समय नमस्कार मिथिला का कहीं ना कहीं ये पुरजोर समर्थन रहा और पुरजोर तरीके से आपने अपने बातों को उठाया। और सब बातें होती रहेंगी, राजनीतिक बात होती रहेगी। आज तो क्रिकेट का मैदान है और क्रिकेट का खेल है, तो ज़्यादा बात हम लोग खेल पे करें, खिलाड़ियों पर करें, उसके बाद आगे बात होगी। फिर आप रहेंगे ही, आप इसी तरह ज्वलंत मुद्दा को उठाते रहेंगे और आप हम लोग को आईना दिखाते हैं, उसके फलस्वरूप हम लोग काम करते हैं। आपका पहल था जो जिस तरह से आपने उठाया था, तुरंत दो चीज़ आपके सामने हो गया। एक साल के अंदर, लगभग साल भी नहीं पूरा हो गया काम। एक तो शेड गौ माता का शेड बन के तैयार हो गया, एक हाई मास्ट लाइट अभी जल रहा है, रोशनी की सुविधा हो गई। धीरे धीरे और काम होगा, अभी तो जानबे करते। लेकिन सर, जो युवाओं के बीच जो जोश है, जो हर वर्ष मतलब कई वर्षों से इधर इस भूमि पर मैच होते आ रही है और जिस परंपरा को जो है अभी के युवा आगे ले जा रहे हैं, कुछ साल जो है बीच से बंद हो गया था, लेकिन इधर के युवा के जोश के कारण जो युवा के बीच टैलेंट है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मिर्जापुर के युवा या दरभंगा के युवा जो है कैसे आगे बढ़े इस खेल के क्षेत्र में। जिस तरीके से जो है कई मैदान दरभंगा में बनाए गए हैं, लेकिन ये बहुत प्राचीन भूमि है, जो कि विधायक जी ने वादा भी किया था कि इस भूमि पर जो है हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कि मतलब एक अच्छे तरीके से इधर खेल खेला जाएगा। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसके लिए ऑथराइज वे में आना पड़ता है। यहाँ अगर खिलाड़ी मतलब क्रिकेट खेलते हैं तो ये कोई अप्रोप्रिएट मैदान नहीं है, ये टेम्प्रोरी व्यवस्था है। सबसे पहले मैं दरभंगा मिर्जापुर के युवाओं की टीम को कहना चाहूँगा, जो सबसे पहले वो अपना जिला में रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यहाँ तो मान लीजिए एक टूर्नामेंट का आयोजन करवा लेते हैं, लोकल स्तर पर बच्चे खिलाड़ी आ जाते हैं, थोड़ा सा उनमें ऊर्जा का संचार हो जाता है, बहुत से प्लेयर निकलते भी है। सबसे पहले उनको जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस टीम को जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तब जो जिला के विकास के लिए या क्रिकेट के विकास के लिए जो भी फंड आएगा वो इन लोगों को भी अलॉट होगा। और दूसरी बात जो है आज इधर युवाओं द्वारा, जो युवा में जोश है उनके द्वारा जो है एक बार फिर गौशाला प्रीमियर लीग का मैच अभिषेक 11 और महाकाल 11 के बीच खेला जा रहा है, क्योंकि आज यह मैच फाइनल है। इसी बीच इन लोगों के द्वारा इस भूमि पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैच खेली गई। जो युवाओं का जो जोश है, जो इस भूमि पर जो है कई वर्षों से जो मैच होते आ रही है, इसी बीच इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए इधर के युवा जोश के साथ जो है इस मैच को आगे बढ़ाते हैं हर साल। और हम 2-3 वर्षों से यह लाइव स्ट्रीम आप सभी के समक्ष हम लोग यूट्यूब पर दिखाते आ रहे हैं। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ इधर के स्थानीय व्यक्ति और भाजपा जिला के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मनोज कुमार झा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम गौशाला की ज़मीनी हकीकत पर भी चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक मुद्दे भी हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये तो मैच है। लेकिन जो देखा जाए, जो गौशाला की भूमि इतनी प्राचीन है, जो दरभंगा महाराज ने इस जगह को जो है सुरक्षित किया, स्वरूप दिया, लेकिन कुछ ही दिनों पहले जो है एक हम लोगों ने जो मुहिम निकाली थी, दरभंगा की जो गाय जो है वो मतलब बहुत ही विचित्र हालत में रहती है, जिसके बाद समाज जो है जागृत हुए, जिसके बाद जो है यहाँ पर सब बहुत कुछ किया गया, जिसके बीच नेता भी आए। वो चुनाव का वक्त था कि क्या था, लेकिन वो वादा करके यह गए कि इस गौशाला की भूमि को जो है एकदम स्टेडियम टाइप का बनाया जाएगा, अच्छा मैदान बनाया जाएगा, जिसके बीच युवा खेल सके। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल नमस्कार मिथिला का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप किसी न किसी रूप में कभी न कभी समाज का कोई न कोई जो है तो ज्वलंत समस्या को उठाते रहते हैं। इसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। और आपकी मुहिम रंग भी लाई थी। एक आपका अत्यंत मर्माहत पोस्ट वो फेसबुक पे आया था। दरभंगा शहर के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने हाथों हाथ उसको लिया और बहुत सारे लोग आए भी, बहुत सारे लोग सहायता भी किए, प्रशासनिक पहल भी हुए, राजनीतिक महकमा के भी जनप्रतिनिधि लोग आए, सभी लोगों ने सकारात्मक पहल किया, कुछ अच्छे जवाब भी मिले,
कुछ डेवलपमेंट के काम भी हुए। जिस तरह से एक शेड का निर्माण हो गया, एक हाई मास्ट लाइट लग गया, उस समय नमस्कार मिथिला का कहीं ना कहीं ये पुरजोर समर्थन रहा और पुरजोर तरीके से आपने अपने बातों को उठाया। और सब बातें होती रहेंगी, राजनीतिक बात होती रहेगी। आज तो क्रिकेट का मैदान है और क्रिकेट का खेल है, तो ज़्यादा बात हम लोग खेल पे करें, खिलाड़ियों पर करें, उसके बाद आगे बात होगी। फिर आप रहेंगे ही, आप इसी तरह ज्वलंत मुद्दा को उठाते रहेंगे और आप हम लोग को आईना दिखाते हैं, उसके फलस्वरूप हम लोग काम करते हैं। आपका पहल था जो जिस तरह से आपने उठाया था, तुरंत दो चीज़ आपके सामने हो गया। एक साल के अंदर, लगभग साल भी नहीं पूरा हो गया काम। एक तो शेड गौ माता का शेड बन के तैयार हो गया, एक हाई मास्ट लाइट अभी जल रहा है, रोशनी की सुविधा हो गई। धीरे धीरे और काम होगा, अभी तो जानबे करते। लेकिन सर, जो युवाओं के बीच जो जोश है, जो हर वर्ष मतलब कई वर्षों से इधर इस भूमि पर मैच होते आ रही है और जिस परंपरा को जो है अभी के युवा आगे ले जा रहे हैं, कुछ साल जो है बीच से बंद हो गया था, लेकिन इधर के युवा के जोश के कारण जो युवा के बीच टैलेंट है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मिर्जापुर के युवा या दरभंगा के युवा जो है कैसे आगे बढ़ें इस खेल के क्षेत्र में। जिस तरीके से जो है कई मैदान दरभंगा में बनाए गए हैं, लेकिन ये बहुत प्राचीन भूमि है, जो कि विधायक जी ने वादा भी किया था कि इस भूमि पर जो है हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कि मतलब एक अच्छे तरीके से इधर खेल खेला जाएगा। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसके लिए ऑथराइज वे में आना पड़ता है। यहाँ अगर खिलाड़ी मतलब क्रिकेट खेलते हैं तो ये कोई अप्रोप्रिएट मैदान नहीं है, ये टेम्प्रोरी व्यवस्था है। सबसे पहले मैं दरभंगा मिर्जापुर के युवाओं की टीम को कहना चाहूँगा जो सबसे पहले वो अपना जिला में रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यहाँ तो मान लीजिए एक टूर्नामेंट का आयोजन करवा लेते हैं, लोकल स्तर पर बच्चे खिलाड़ी आ जाते हैं, थोड़ा सा उनमें ऊर्जा का संचार हो जाता है, बहुत से प्लेयर निकलते भी है। सबसे पहले उनको जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस टीम को जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तब जो जिला के विकास के लिए या क्रिकेट के विकास के लिए जो भी फंड आएगा वो इन लोगों को भी अलॉट होगा। और दूसरी बात जो है आज इधर युवाओं द्वारा, जो युवा में जोश है उनके द्वारा जो है एक बार फिर गौशाला प्रीमियर लीग का मैच अभिषेक 11 और महाकाल 11 के बीच खेला जा रहा है, क्योंकि आज यह मैच फाइनल है। इसी बीच इन लोगों के द्वारा इस भूमि पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैच खेली गई। जो युवाओं का जो जोश है, जो इस भूमि पर जो है कई वर्षों से जो मैच होते आ रही है, इसी बीच इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए इधर के युवा जोश के साथ जो है इस मैच को आगे बढ़ाते हैं हर साल। और हम 2-3 वर्षों से यह लाइव स्ट्रीम आप सभी के समक्ष हम लोग यूट्यूब पर दिखाते आए हैं। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ इधर के स्थानीय व्यक्ति और भाजपा जिला के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मनोज कुमार झा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम गौशाला की ज़मीनी हकीकत पर भी चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक मुद्दे भी हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये तो मैच है। लेकिन जो देखा जाए, जो गौशाला की भूमि इतनी प्राचीन है, जो दरभंगा महाराज ने इस जगह को जो है सुरक्षित किया, स्वरूप दिया, लेकिन कुछ ही दिनों पहले जो है एक हम लोगों ने जो मुहिम निकाली थी, दरभंगा की जो गाय जो है वो मतलब बहुत ही विचित्र हालत में रहती है, जिसके बाद समाज जो है जागृत हुए, जिसके बाद जो है यहाँ पर सब बहुत कुछ किया गया, जिसके बीच नेता भी आए। वो चुनाव का वक्त था कि क्या था, लेकिन वो वादा करके यह गए कि इस गौशाला की भूमि को जो है एकदम स्टेडियम टाइप का बनाया जाएगा, अच्छा मैदान बनाया जाएगा जिसके बीच युवा खेल सके। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल नमस्कार मिथिला का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप किसी न किसी रूप में कभी न कभी समाज का कोई न कोई जो है तो ज्वलंत समस्या को उठाते रहते हैं। इसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। और आपकी मुहिम रंग भी लाई थी। एक आपका अत्यंत मर्माहत पोस्ट वो फेसबुक पे आया था, दरभंगा शहर के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने हाथों हाथ उसको लिया और बहुत सारे लोग आए भी, बहुत सारे लोग सहायता भी किए, प्रशासनिक पहल भी हुए, राजनीतिक महकमा के भी जनप्रतिनिधि लोग आए, सभी लोगों ने सकारात्मक पहल किया, कुछ अच्छे जवाब भी मिले, कुछ डेवलपमेंट के काम भी हुए। जिस तरह से एक शेड का निर्माण हो गया, एक हाई मास्ट लाइट लग गया, उस समय नमस्कार मिथिला का कहीं ना कहीं ये पुरजोर समर्थन रहा और पुरजोर तरीके से आपने अपने बातों को उठाया। और सब बातें होती रहेंगी, राजनीतिक बात होती रहेगी। आज तो क्रिकेट का मैदान है और क्रिकेट का खेल है, तो ज़्यादा बात हम लोग खेल पे करें, खिलाड़ियों पर करें, उसके बाद आगे बात होगी। फिर आप रहेंगे ही, आप इसी तरह ज्वलंत मुद्दा को उठाते रहेंगे और आप हम लोग को आईना दिखाते हैं, उसके फलस्वरूप हम लोग काम करते हैं। आपका पहल था जो जिस तरह से आप मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संजीव जी दोनों टीम को अनुकूल तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संजीव जी दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संजीव जी दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संजीव जी दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संजीव जी दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संजीव जी दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संगीत की दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संगीत की दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संगीत की दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा हेलो हेलो आ चुकी है मैं अभिषेक की टीम में 10 उत्तर करने का निर्णय लिया है। दोनों के निवाले से बोले रहे थे आप अपने रंग पे आइए अभिषेक की टीम से क्या उम्र 6 मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय मैदान पर भेजे भारत मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा हेलो 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 संगीत की दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता। हेलो 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 चेक चेक हेलो
मैं घबराहट के इंट्रोडक्शन हो जाता कि हम लोगों के बीच जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के काउंसिलर आनंद ठाकुर जी हैं एक्सपीरियंस साझा करें हम लोगों के बीच। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत में मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संजीव जी दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा के इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत में मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संजीव जी दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा के इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत में मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संजीव जी दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा के इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत में मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संजीव जी दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा के इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत में मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा
संजीव जी दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत में मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा संजीव जी दोनों टीम में मतलब तरीके से खड़ा करा तो इंट्रोडक्शन हो जाता। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत में मुख्य अतिथि आनंद ठाकुर, मनोज भाजी और रंजन भाजी के द्वारा हमेशा बढ़ि चढ़ि के जे छै से अपन भागीदारी सुनिश्चित करैत अयला है। जेनाकि सतीश चौधरी छला है अपना जमाना में, अशोक चौधरी छला है अपना जमाना में, फूल ठाकुर छला है अपना जमाना में। यदि मिर्जापुर समाज के जे छै ओहो सब जे छै से क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करै छला है। वही से जेना जेना जे छै जनरेशन जे छै से अधिक होइत गेलै तेना आइ 20-21 वर्ष के लड़का सब जे छै से ई टूर्नामेंट के अंदर के 20-21 वर्ष के अंदर के लड़का जे छै ई टूर्नामेंट के आयोजन केलक है। तकरा लेल हम अपन दिल से जे छै से ओकरा आशीर्वाद दै छियै जे एनाहिते जे छै से आगाँ बढ़ैत रहै और मिर्जापुर के नाम जे छै से रोशन करैत रहै। रहल बात जे हमहूँ बहुत इच्छुक छी, एहि लऽ के हमहूँ जे छै से एक दौर में एहन खिलाड़ी रही जे एतऽ से मारिए तक जाइ छलैया पटवा पोखरि तक गेल। हमेशा बढ़ि चढ़ि के जे छै से अपन भागीदारी सुनिश्चित करैत अयला है। जेनाकि सतीश चौधरी छला है अपना जमाना में, अशोक चौधरी छला है अपना जमाना में, फूल ठाकुर छला है अपना जमाना में। यदि मिर्जापुर समाज के जे छै ओहो सब जे छै से क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करै छला है। वही से जेना जेना जे छै जनरेशन जे छै से अधिक होइत गेलै तेना आइ
20-21 वर्ष के लड़का सब जे छै से ई टूर्नामेंट के अंदर के 20-21 वर्ष के अंदर के लड़का जे छै ई टूर्नामेंट के आयोजन केलक है, तकरा लेल हम अपन दिल से जे छै से ओकरा आशीर्वाद दै छियै जे एनाहिते जे छै से आगाँ बढ़ैत रहै और मिर्जापुर के नाम जे छै से रोशन करैत रहै। रहल बात जे हमहूँ बहुत इच्छुक छी, एहि लऽ के हमहूँ जे छै से एक दौर में एहन खिलाड़ी रही जे एतऽ से मारिए तऽ जाइ छलैया पटवा पोखरि तक गेल। हमेशा बढ़ि चढ़ि के जे छै से अपन भागीदारी सुनिश्चित करैत अयला है, जेना कि सतीश चौधरी चला है अपना जमाना में, अशोक चौधरी चला है अपना जमाना में, फूल ठाकुर चला है अपना जमाना में। यदि मिर्जापुर समाज के जे छै ओहो सब जे छै से क्रिकेट टूर्नामेंट
हमेशा बढ़ि चढ़ि के जे छै से अपन भागीदारी सुनिश्चित करैत अयला है। जेना कि सतीश चौधरी छला है अपना जमाना में, अशोक चौधरी छला है अपना जमाना में, फूल ठाकुर छला है अपना जमाना में। यदि मिर्जापुर समाज के जे छै ओहो सब जे छै से क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करै छला है। ओही से जेना जेना जे छै जनरेशन जे छै से अधिक होइत गेलै, तेना आइ 20-21 वर्ष के लड़का सब जे छै से ई टूर्नामेंट के अंदर के 20-21 वर्ष के अंदर के लड़का जे छै ई टूर्नामेंट के आयोजन केलक है। तकरा लेल हम अपन दिल से जे छै से ओकरा आशीर्वाद दै छियै जे एनाहिते जे छै से आगाँ बढ़ैत रहै और मिर्जापुर के नाम जे छै से रोशन करैत रहै। रहल बात जे हमहूँ बहुत इच्छुक छी, एहि लऽ के हमहूँ जे छै से एक दौर में एहन खिलाड़ी रही जे एतऽ से मारिए तक जाइ छलैया पटवा पोखरि तक गेल। हमेशा बढ़ि चढ़ि के जे छै से अपन भागीदारी सुनिश्चित करैत अयला है। जेना कि सतीश चौधरी छला है अपना जमाना में, अशोक चौधरी छला है अपना जमाना में, फूल ठाकुर छला है अपना जमाना में। यदि मिर्जापुर समाज के जे छै ओहो सब जे छै से क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करै छला है। ओही से जेना जेना जे छै जनरेशन जे छै से अधिक होइत गेलै, तेना आइ 20-21 वर्ष के लड़का सब जे छै से ई टूर्नामेंट के अंदर के 20-21 वर्ष के अंदर के लड़का जे छै ई टूर्नामेंट के आयोजन केलक है। तकरा लेल हम अपन दिल से जे छै से ओकरा आशीर्वाद दै छियै जे एनाहिते जे छै से आगाँ बढ़ैत रहै और मिर्जापुर के नाम जे आ चुके हैं। दोनों ही खबर बीचों बीच आ चुके हैं। दोनों ही खबर बीचों बीच आ चुके हैं। दोनों ही खबर बीचों बीच आ चुके हैं। मैच स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार मिथिला। आप सभी दर्शकों को मैं इस लाइव मैच के प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो लाइव मैच गौशाला प्रीमियम लीग का जो फाइनल मुकाबला है जो इस ऐतिहासिक ग्राउंड के बीचों बीच हो रहा है, आप सभी दर्शक नमस्कार मिथिला यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। हेलो, पूरी मैच की प्रसारण की जाएगी। और इस मैच में जो मैच है ये महाकाल 11 और अभिषेक 11 के बीच में खेला जा रहा है। T20 का ये महामुकाबला है, ऐतिहासिक ग्राउंड है। पिछले कई सालों से यहाँ पे टूर्नामेंट होता आ रहा है और यहाँ से अच्छे प्लेयर भी आगे बढ़े हैं। पहली गेंद और सामना करेंगे संजीव झा गौशाला से। बॉलर कौन है? बॉलर कौन है? बॉलर बॉलर नेम क्या है? अनिकेत दीपक। और सामना करेंगे संजीव झा, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। पहली गेंद गौशाला से संजीव झा के लिए जाने मार कर दिया। 2 रन ऑफ द मार्क हुए।
महाकाल 11 और ये सदी हुई शुरुआत कही जा सकती है। एक गेंद पे 2 रन और स्कोर बढ़कर 2 महाकाल 11 का। सभी दर्शकों का मैं कुणाल कुमार झा एज अ कमेंटेटर स्वागत करता हूं इस लाइव मैच के प्रसारण में। फिर से दूसरी गेंद लेके दीपक, बहुत अच्छा ऑफ की दिशा में रनआउट की कोशिश और विकेट गिरता हुआ संजीव झा रन आउट हो गए। इस तरीके से 2 रन पर यह पहली झटका महाकाल 11 का एक सदी हुई शुरुआत कही जा सकती है। अभिषेक 11 का दूसरी ही बॉल पे संजीव झा रन आउट हो चुके। दूसरे ही इनिंग के दूसरे ही ओवर में दूसरे ही बॉल पे ये झटका, पहला ओवर के दूसरे बॉल पे ये झटका लगा है और रनआउट के रूप में लगा है। इससे संभलना होगा महाकाल 11 की टीम को। अब बल्लेबाजी करने स्ट्राइक पे होंगे शोभित मिश्रा और नॉन स्ट्राइक पे सुधांशु। इनका ये होम ग्राउंड है और बहुत अच्छा शॉट से सभी दर्शकों का दिल जीतेंगे सुधांशु। वहीं तीसरा बॉल लेकर दीपक गौशाला एंड शोभित के लिए अच्छा रोका है। एक सदी हुई लाइन से गेंदबाजी हो रही है। ये स्टार्टिंग फेज है मैच का और यहाँ पे विकेट बचाकर अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने की जरूरत है। अभी भी स्कोर रुका हुआ 2 रन। फिर से दीपक, ओ बॉल नीचे रही। बाई के रूप में फिर से 2 रन और अभी तक बैट से रन आना बाकी। दोनों ही जो रन बना है 4 रन जो बने हैं कुल महाकाल 11 का, वो बस बाई के रूप में दोनों रन मिला है टीम को। और अभी भी स्कोर रुका हुआ 4 रन टोटल 4 रन और बैट से रन आना अभी भी बाकी। बैट से था। 20 ओवर के 6 20 ओवर के नहीं 20 ओवर। फिर से दीपक चले गौशाला इनसे और सामना करेंगे शोभित। ओवर द विकेट शोभित के लिए बॉल नीचे रह रही है और शोभित को बॉल समझ नहीं आ रही है, लग रहा है। फिर से दीपक शोभित के लिए और अच्छा शॉट मारना चाह रहे थे, कोई संपर्क नहीं और इस तरीके से पहला ओवर समाप्त होता हुआ। फर्स्ट ओवर की समाप्ति पे 4 रन और 1 विकेट। करंट रन रेट 4 रन महाकाल 11 बना रहे हैं। अभिषेक 11 और महाकाल 11 मिर्जापुर के बीच खेला जा रहा है। अब स्ट्राइक पे अपनी टीम के नंबर 3 का पोजीशन लगातार इनके द्वारा खेला जा रहा है और अच्छे शॉट क्रिकेटिंग शॉट के साथ ये पूरे दर्शकों का दिल जीतेंगे सुधांशु। और बॉलर के है शिवम। सुधांशु के लिए फुल किया अंपायर के ऊपर से, जब तक कि कीपर कलेक्ट कर पाते 1 रन और स्कोर बढ़कर 5 रन। और ये कहूं तो ये पहला रन जो बैट से आया है सुधांशु के बल्ले से। फुल टॉस गेंद थी, 13वें खिलाड़ी ने फेल किया, रन लेने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे। स्कोर अभी भी रुका हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरी ओवर प्रगति पे शिवम गौशाला से शोभित के लिए एक फुल टॉस और ये बहुत अच्छा लेकिन शानदार छक्का। मैंने पहले ही बताया था शोभित के बारे में कि ये लगातार क्रिकेटिंग शॉट आपको दिखाएंगे और ये तो इनका पहला 6। नॉट आउट डिसीजन अंपायर का हमारे माननीय अंपायर द्वारा बहुत अच्छी। अंपायर से डिस्कस आप नहीं कर सकते हैं, अंपायर डिसीजन सर्वमान्य होगा। लाइव देखो पर ना। अरे नॉट आउट से डिसीजन पार लेता है। अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। लाइव दे पढ़ना। लाइव का चेक करो बैक। और
सब लोग नहीं आए अभिषेक 11 के सारे प्लेयर ग्राउंड में रहेंगे और कैप्टन सिर्फ यहाँ पे आएंगे। और ये पहला रिव्यू जो अंपायर के द्वारा लिया गया है, ये गौशाला प्रीमियम लीग देख लीजिए उसके बाद हमारा भाई का दिन हटा देंगे ना, हटा है हटा बंद करो हटा। नॉट आउट ही रहेगा डिसीजन और अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य होगा, नॉट आउट। क्या पता नहीं देखे। दूसरी ओवर प्रगति पे और स्कोर कितने रन है? 11 रन, 11 रन है। 11 रन महाकाल 11 का, 12 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे, फिर से सुधांशु के लिए बहुत अच्छा शॉट और फिर से लगातार। मैंने पहले ही सभी दर्शकों से कहा था कि लगातार गगनचुंबी छक्के लगेंगे। इस ग्राउंड में रन से भरा हुआ ये ग्राउंड है और जो भी मिथिला लाइव न्यूज में आप लोग इसके लाइव प्रसारण भी देख रहे हैं। फिर से दूसरी ओवर के लगातार अच्छा सम्मान दिया, दबा मात्र दिया। मैं जहां तक देख रहा हूं लगातार बॉल, कभी कई बॉल नीचे रह जाते, कई बॉल ऊपर आ जाते। इसी बीच दूसरा ओवर की समाप्ति पे स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान। 1 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11 तीसरा ओवर लेकर आएंगे। दीपक अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं। पहला स्पेल इनका, पहला ओवर बहुत ही शानदार रहा था जहां 4 रन और 1 विकेट और दोनों ही ये जो 4 रन था वो बाई के रूप में आया था। दर्शक है, मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि बाउंड्री के पास चले जाएंगे, गेट के पास जितने दर्शक है या तो अंदर बहुत अच्छी गेंद, दबा मात्र दिया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 2.1 ओवर। फिर से दीपक चले शोभित मिश्रा के लिए, अच्छा शॉट, लगातार चौका। 4 रन मिसफील्ड के द्वारा ये रन। इस रन से रुकना होगा अभिषेक 11 को। अगर यहाँ पे जीतना चाहते हैं और प्रेशर बनाना चाहते हैं महाकाल 11 पे, तो निश्चित ही इस रन को रोकना होगा। और ये मिडफील्ड में चौका जोड़ता हुआ और स्कोर बढ़कर 16 रन। कितना रन हुआ? 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा बॉल, बैट से कोई संपर्क नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 22 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे है। दीपक ओवर द विकेट। गौशाला इनसे मंदिर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं शोभित मिश्रा के लिए। अच्छा शॉट, बहुत ही शानदार शॉट और मिडफील्ड के रूप में फिर से एक 4 रन। स्कोर बढ़कर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और ये जो कहा जाता है कि पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है क्रिकेट में। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद एक पार्टनरशिप अच्छा स्कोर तक ले जा सकता है और वही शोभित मिश्रा करते हुए क्रिकेटिंग शॉट के साथ अच्छे शॉट का। फिर से मैं जैसे ही एक शॉट का प्रशंसा कर रहा हूं, दूसरा 6 लग जा रही है। जोरदार ताली बजाते रहे R6 पे और बैट्समैन का हौसला बढ़ाते रहे। महाकाल 11 का स्कोर बढ़कर 32 रन। और पहला स्पेल का पहला ओवर बहुत अच्छा दीपक ने फेंका था, जहां 4 रन और 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया था। रनआउट के रूप में वो विकेट था, लेकिन दूसरा ओवर बहुत ही महंगा। फिर से 5वीं बॉल लेके इसको भी हिट करना चाहते थे बाई के रूप में। फिर से 2 रन और स्कोर बढ़कर 34 रन। 34 ना 34 रन
मैं बता दूं अभिषेक 11 को कि स्कोर जितना ही बैट से 6 लग रहा है, एक्स्ट्रा रन में भी इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं कीपिंग, खराब कीपिंग का यहाँ पे नजारा पेश हो रहा है। इससे पिछले ही ओवर में एक मिसफील्ड भी हुआ था, रोकना होगा। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर 34 रन। अब धीरे धीरे रन रेट जो कह रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है और उम्मीद कि महाकाल 11 एक अच्छे स्कोर बना पाएंगे। क्या डिफेंड होगा या नहीं होगा, अभिषेक 11 देखने वाली बात होगी। फिर से बॉलर कौन है? बॉलर ये फिर दूसरा बॉलर आ गया। बॉलर नेम, बॉलर नेम अभिषेक। अभिषेक गौशाला मंडी रेड से राइट आर्म ओवर द विकेट सुधांशु के लिए। और हिट करना चाहते थे, भाई पागल छी कितने बजे खान पूरी तरीके से बीट किया। अच्छी उछाल भरी गेंद थी, शॉट डिलीवरी थी, लेकिन पुल करना चाहते थे पूरी तरीके से, विफल हुए बल्लेबाज। दूसरा बॉल लेकर अभिषेक फिर से शॉट डिलीवरी फेंकने की कोशिश, लेकिन वाइड का इशारा। एक्स्ट्रा रनों में इजाफा, स्कोर बढ़कर 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पे चौथी ओवर प्रगति पे। यार कर्लिंग की बॉल थी, बहुत अच्छा शॉट मारना चाह रहे थे 13वें खिलाड़ी के द्वारा फील्ड किया गया। अभी भी स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ, ये खराब बॉल थी और बहुत अफसोस के साथ फिर से अभिषेक चले ओवर द विकेट और एक बार पीछे हटा, आगे बढ़कर शॉट मारना चाहते थे। अब देखने वाली बात थी, कैच आउट और ये महाकाल 11 को लगने वाली है दूसरा झटका लगता हुआ महाकाल 11 को, और ये बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है। अभिषेक 11 को वापसी करने का मौका दिया, इन्होंने गलत शॉट चूज किया। अब यहां से देखने वाली बात है कि किस तरीके से आगे बढ़ेगी टीम। एक तरफ ओपनिंग करने आए शोभित मिश्रा ने कमान संभाल रखा है, लगातार क्रिकेटिंग शॉट लेग साइड की दिशा में उन्होंने मारा है, लेकिन इस ओवर में फिर से विकेट गिरता हुआ, पहला ओवर में विकेट गिरा था और ये चौथा ओवर में फिर से विकेट गिरा है लगातार। इस तरीके से अगर विकेट गिरेगा, अब महाकाल 11 के कैप्टन चौथे नंबर पे खेलने आए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस चौथे नंबर पे रोहित और अभिषेक अभी सफलता हाथ लगाया उनको। देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से लाइन मेंटेन कर पाते हैं। और रोहित बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। रोहित चौथा नंबर पे टीम के लिए लगातार इन्होंने खेला है, अच्छा रोका है। थोड़ी देर बॉल हवा में थी, थोड़ी देर के लिए बॉलर भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन कोई खतरा नहीं। स्कोर अभी भी 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अभिषेक रोहित के लिए वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन के साथ रन बढ़ता हुआ इस ओवर में रन थमसा गया है, क्योंकि एक अच्छी लाइन से अभिषेक गेंदबाजी कर रहे हैं इस ग्राउंड पे। अगर आपको बैट्समैन को रोकना है तो लगातार वेरिएशन करना होगा, जिसके लिए अभिषेक भी तैयार है और पिक करने में माहिर है रोहित। देखते हैं कि अगला बॉल कैसा होता है। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट, पहला फ्री हिट इस ग्रैंड फिनाले का, पहला फ्री हिट रोहित सामना करेंगे, कोई फील्ड में परिवर्तन नहीं होगा। और इस अभिषेक चलेंगे गौशाला इन से रोहित के लिए, और फ्री हिट गेंद है। अभिषेक फ्री हिट पे क्या करते रोहित, बहुत तेज मारने का कोशिश कर रहे थे। बाई ताई के रन नहीं दै छै, 2 रन भेलै ने बाई में कता 2 रन भेलै, बाई के नहीं छै। अभिषेक रोहित के लिए बहुत अच्छा ओवर फेंक रहा है और एक लगा बहुत अच्छा सामने की तरफ मारा है मंदिर के ऊपर, जहां से उसी सेंस से गेंदबाजी कर रहे हैं उसके ऊपर 6 रन और स्कोर बढ़कर 42, 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन, रन रेट 10.2,
पर ओवर के स्पीड से रन बना रहे हैं महाकाल 11। अब दोनों ही छोरों से लगातार छक्के लगने की उम्मीद, क्योंकि इस ग्राउंड पे बहुत ही ज्यादा रन है। इस ग्राउंड पे मैंने देखा है कि प्रैक्टिस मैच में 10-10 ओवर में लगभग 200 के करीब रन बनते हैं। तो फाइनल का प्रेशर देखा जा सकता है, लेकिन रन से भरा हुआ यह ग्राउंड और दर्शक भी आज खचाखच भरे हुए हैं। महाकाल 11 वर्सेस अभिषेक 11 का मुकाबला, गौशाला प्रीमियम लीग का यह फाइनल मुकाबला है। शोभित मिश्रा बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं। अब फिर से बॉलिंग में लग रहा है, ये दूसरी तब्दीली की जा रही है। बॉलर कौन है? बॉलर राजकुमार सामना करेंगे शोभित, पुल करने की कोशिश और आउट का इशारा हमारे माननीय अंपायर द्वारा। आउट है, लगा भी है। आउट का इशारा हमारे माननीय अंपायर द्वारा, और ये लगने वाली तीसरी झटका महाकाल 11 को, तीसरा झटका महाकाल 11 को। अंपायर का डिसीजन क्रिकेट में लास्ट डिसीजन माना जाता है, और इस तरीके से तीसरा विकेट का पतन महाकाल 11 का। मैं बता दूं तो ये 20 ओवर का ये ग्रैंड फिनाले मुकाबला है T20। अभी अभी हम लोग T20 वर्ल्ड कप को मिस किए हैं और जीते भी है, इंडिया जीता भी है, और फिर से फाइनल का बुखार इस ऐतिहासिक मैदान में। तीन लगातार झटका के बाद रन रेट तो कहा जाए कि 10 रन से ऊपर था, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप। अब इस ग्राउंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, इस ग्राउंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, और ये ग्रैंड फिनाले में कल ये दिल्ली से आए और आज यहाँ पे दिल थाम के बैठी है। आप लोग की यहाँ पे क्रिकेटिंग शॉट की बौछार होने वाली है। दर्शकों से रिक्वेस्ट, जो छत पे है वो थोड़ा अच्छे से बैठेंगे, क्योंकि शॉट्स उनका हर साइड में लगता है। दिल्ली से बुलाया गया है। बहुत ही स्टाइलिस्ट बल्लेबाज है और MS धोनी के बहुत बड़े फैन। बहुत दिन बाद ग्राउंड में आए हैं, एक दो बॉल देखेंगे, लेकिन इस चीज के लिए नहीं जाने जाते। पहले बॉल से ही मारने की कोशिश करते हैं, रन लेना चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 42 रन, 3 बहुमूल्य विकेट महाकाल 11 का गिर गया है। बहुत अच्छी ओवर फेंक रहे हैं राजकुमार, जाने मार दिया। वाइड का इशारा हमारे माननीय अंपायर द्वारा, और एक्स्ट्रा रनों के साथ स्कोर बढ़कर 43 रन 3 ओवर के नुकसान पे, और 5वां ओवर प्रगति पे। अंपायर से डिस्कस ना करें। अंपायर हमारे जो इस टूर्नामेंट के अंपायर है, बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है। मोटा सा किनारा, और ये जीवनदान कितना भारी पड़ेगा वो अभिषेक 11 को आने वाले 10 से 15 और 20 मिनट में लग जाएगी। बहुत बड़ा विकेट ले सकते थे, लेकिन कीपर रिएक्ट नहीं कर पाए उस तरीके से जितना मोटा किनारा था। और पहला जीवनदान अभिजीत RPS को मिलता हुआ। मिंटू राजकुमार का ये दूसरी ओवर बहुत अच्छा दबा मात्र दिया, और इसी तरीके से सिंगल डबल लेने की कोशिश करनी होगी, छोटा सा पार्टनरशिप बनाना होगा, तभी जाकर एक सम्मानजनक स्कोर महाकाल 11 बना पाएंगे। क्योंकि ये 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर अभी भी थमा हुआ 44 रन। इस ग्राउंड पे लगातार चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, जो अभी तक महाकाल 11 दिखाने में विफल रहे हैं। इसी बीच दबा मात्र दिया, थोड़ी देर के लिए बॉल हवा में रही थी। रोहित लगातार
बॉल को मिडलिंग कर रहे हैं, लेकिन रन बनाने में अभी भी विफल। अच्छी ओवर कही जा सकती है अभिषेक 11 के द्वारा। राजकुमार गौशाला मंदिर एंड से रोहित के लिए, ओ बहुत अच्छा, फिर से एक मोटा किनारा और फिर से विकेट का पतन। बहुत ही बहुमूल्य विकेट गवाया रोहित ने, मोटा किनारा लगा और इस तरीके से विकेट का पतन होता हुआ महाकाल 11 की चौथी विकेट की पतन हो चुकी है। 20 ओवर खेलना, अब यहां से क्या खेल पाती है नहीं खेल पाती महाकाल 11, देखने वाली बात होगी। एक पार्टनरशिप की जरूरत, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक पार्टनरशिप चाहिए यहां से महाकाल 11 को एक सम्मानजनक स्कोर बनाने के लिए, और वही कही जा सकती है अभिषेक 11 की बहुत अच्छी बॉलिंग कही जा सकती है। जितने भी बॉलर है अच्छा लाइन लेंथ और अच्छे वेरिएशन का परिचय दे रहे हैं, जिस वजह से लगातार विकेट का पतन होता हुआ महाकाल 11 का स्कोर अभी भी कितने रन 42 से 43 है कि 46 44 रन 4 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11। यहाँ से देखना होगा कि मिंटू क्या कर पाते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी टीम का, यहाँ से एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए महाकाल 11 के मिंटू को चलना होगा, और लगातार जो पिछले कई दशकों से इन्होंने अपने टीम के लिए करते आ रहे हैं कि जब विकेट परिस्थिति में टीम फंसती है तो यहाँ से एक अच्छा पार्टनरशिप की जरूरत होती है, और मिंटू बखूबी पार्टनरशिप निभाने में माहिर है। बहुत ही कूल रहते हैं ग्राउंड पे, लेकिन क्रैकिंग शॉट्स लगाते हैं। देखा जाए कि इस बॉल पे क्या करते हैं मिंटू। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर अभिषेक, और सामना करेंगे मिंटू। ओवर द विकेट गौशाला मंदिर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं मिंटू के लिए। अब थोड़ा समय बिता चुके हैं ग्राउंड पे, देख रहे हैं कितना उछाल है ग्राउंड में, और अब क्रिकेटिंग शॉट देखने को मिलेगा मिंटू के बल्ले से। फिर से दबा मात्र दिया, अपने फॉलो थ्रू में उन्होंने कलेक्ट किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11। तो फिर से लेग साइड में ग्लांस कर दिया, इस बीच 1 रन अभी तक, एक भी 2-3 बॉल खेल ली है मिंटू, लेकिन लगातार झटकों के बाद महाकाल 11 उभर नहीं पाई है। इसी वजह से मिंटू लगातार बॉल को ग्राउंडेड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल डबल लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की जा रही है महाकाल 11 के द्वारा। अभिषेक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी बॉलिंग कर रहे हैं, छोटा सा रनअप है उनका, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, पूरे विकेट की गहराई का फायदा उठाते हुए, और बहुत ही लंबा छक्का लेग साइड की दिशा में, बहुत ही लाजवाब से एक और स्कोर बढ़कर बहुत देर बाद ये 6 आई है। 51 रन इस तरीके से महाकाल 11 का 50 रन पूरा होता हुआ, 50 रन पूरा होता हुआ। जोरदार तालियों से महाकाल 11 का स्वागत करें। इस टीम का 50 रन पूरा हो चुका है। 5 ओवर 3 बॉल 51 रन। बहुत अच्छा शॉट, सूझबूझ भरी पारी खेलने के मूड में लग रहे हैं बल्लेबाज के 6 भाई दीपक। बहुत अच्छी सूझबूझ के परिचय दे रहे। पहले बॉल पर उन्होंने 6 मारा, दूसरे बॉल को सम्मान भर दिया, और जो जरूरत है छोटी सी पार्टनरशिप की, क्रिकेट में कहा ही जाता है कि पार्टनरशिप की बहुत बड़ी दरकार होती है। फिर से दबानी मारने की कोशिश, इस ग्राउंड की खूबसूरती है, कई बॉल ऊपर रह जाती, कई बॉल नीचे रह जाती, बहुत ही सूझबूझ से खेलने की जरूरत होती है इस ग्राउंड में। और अगर आप एक बार इस ग्राउंड में अपनी आंखें को जमा लेते हैं तो लगातार चौका छक्का मारने में सफल होते हैं। स्कोर अभी भी 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभिषेक फिर से वाइड बॉल का इशारा हमारे माननीय अंपायर द्वारा, स्कोर बढ़कर 52 रन 4 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11 20 ओवर के इस मुकाबला में। फिर से चले अभिषेक, अच्छा शॉट। वो कहते हैं ना कि विदाउट देखे हुए नो लुक शॉट कह सकते हैं इस शॉट को।
बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। मैं बता दूं कि इस टीम की गहराई ही पहचान है, और उनके जो मिडिल के लास्ट में जो बल्लेबाज आते हैं वो बहुत अच्छा शॉट्स लगाते हैं। इस टीम का पहचान रहा है। 6 ओवर की समाप्ति पे 58 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से महाकाल 11 रन बना रहे हैं। मिंटू स्टार 5 बॉल में 2 रन पे खेल रहे हैं, और उम्मीद है कि इस ओवर में क्रैकिंग 6 लगने वाला है, क्योंकि लगातार टीम प्रेशर में थी। लगातार 4 झटकों के बाद महाकाल 11 संभल रही है। छोटी छोटी पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है। एक तरीके से प्रेशर रिलीज किया दूसरे एंड के बल्लेबाज ने। अब मिंटू सामना करेंगे बॉलर पीछे, बॉलर नेम ए भाई बॉलर शिवम बॉलिंग कर रहे हैं गौशाला एंड से, और मिंटू 6 बॉल पे 2 रन। बहुत ही सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं मिंटू। प्रेशर में इस तरीके से ही बॉल नीचे रही, लगातार बॉल का पीछा किया, दबा मात्र दिया 1 रन। अब 7 बॉल में 3 रन पे खेल रहा है मिंटू स्टार। प्रेशर में है टीम, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी पार्टनरशिप बना रही है टीम महाकाल 11 का, और शॉट्स, क्रिकेटिंग शॉट्स लगाने की जिम्मेवारी अभी दे दी गई है। क्या बैट्समैन भाई दीपक पे, और दीपक एक साइड से बहुत ही क्रैकिंग शॉट्स लगा रहे हैं। स्कोर बढ़कर महाकाल 11 का 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 7 बॉल पे 3 रन पे जहां मिंटू खेल रहे हैं, वहीं पे 5 बॉल पे 18 रन। दीपक 5 बॉल पे 18 रन पे खेल रहे हैं, 3 छक्के शामिल इसमें। एक तरफ से मिंटू जो कि 7 बॉल में 3 रन पे खेल रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी भरी पारी है। 13वें खिलाड़ी द्वारा फील्ड कर लिया गया। 13वां वो 2 गो मिला के एक टच ने। शिवम फिर से दीपक के लिए 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक। 6 बॉल में 18 रन। बहुत अच्छा शॉट, सूझबूझ बड़ी पारी कह सकते हैं। जैसा बॉल होता है उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और यही एक अच्छे क्रिकेटर की पहचान रही है। विकेट गिरने के बाद मिंटू ने 7 बॉल खेलकर 3 रन बनाया है, जबकि 7 बॉल में 18 रन की पारी खेल रहे हैं दीपक। फिर से ये गगनचुंबी से रेंज में जा डालेंगे, लंबा लंबा शॉट्स दिखाएंगे। दीपक खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक, और स्कोर बढ़कर महाकाल 11 का 71 रन। अब लग रहा है कि दोनों ही बल्लेबाजों का वो जो कहते हैं कि हाई कोऑर्डिनेशन, लाइट के साथ, उछाल के साथ अच्छे तरीके से अब रब गए इस ग्राउंड पे। अब लगातार 6 की बारी देखने को मिलेगी। ओवर कितने बॉल है? 7 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन। अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं मिंटू स्टार। 7 बॉल में मात्र 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उनके कंधों पे। प्रेशर में अच्छे खेलते हैं। उम्मीद है कि अगले 7 बॉल में 21 रन बना पाएंगे मिंटू। जिस तरीके का उनका ऑर्डर रहा है इस टूर्नामेंट में। पठान नाम से दरभंगा में, पठान नाम से फेमस दरभंगा में। लॉकडाउन के बच्चे लगातार अभिषेक 11 के बॉलर ने मिंटू को बांध के रखा है, क्योंकि इतने देर ये बंधते नहीं है। बॉलर नेम क्या है अभिषेक अभिषेक अपने ओवर का 3रा ओवर लेकर आए हैं गौशाला इंड से। ओवर द विकेट मिंटू के लिए। अब लगातार वो मैंने बताया ही था, बॉलर के सर के ऊपर से एक गगनचुंबी से, इसको प्रेशर रिलीज शॉट कह सकते हैं। 7 बॉल में पहले 3 रन था, अब ये 8वां बॉल पे इन्होंने एक 6 लगाकर
9 रन बना लिया। अब 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। टीम का स्कोर बढ़कर 77 रन 8वीं ओवर प्रगति पे। और दबा मात्र दिया जब तक कि फील्डर ने फील्ड करता। 1 रन की गुंजाइश थी लेकिन नहीं ले पाए बल्लेबाज। मिंटू चाह रहे हैं कि अब लगातार बॉल को वो फेस करे और लगातार 6 लगाने की जो उनकी एबिलिटी है, अब एक बार रिदम पकड़ लेंगे तो अभिषेक 11 के बल्लेबाज 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं मिंटू। अब तो फिर से बहुत वाइड का इशारा और फर्स्ट बॉल भी दे दिया गया है। इस तरीके से स्कोर बढ़कर 78 रन 8वां ओवर प्रगति पे है। फिर से अभिषेक मिंटू के लिए ओवर द विकेट होनी चाहिए रही गेंद। बहुत ही अच्छी बॉलिंग। अब फिर से मिंटू का स्ट्राइक रेट घटकर 100 से नीचे हो चुका है। जिस चीज के लिए वो जाने नहीं जाते हैं, दर्शक उनसे उम्मीद रखते हैं कि लगातार 6 देखने को मिलेगा। ओ कोशिश किया और नो बॉल का इशारा हमारे माननीय अंपायर द्वारा और ये फ्री। ये मिलने वाला कह सकते हैं कि ये दूसरा जीवन दान। बहुत लकी है कि नो बॉल पे ये फ्री हिट मिला है इनको। फ्री हिट। अब देखते हैं कि मिंटू फ्री हिट के साथ रिदम पकड़ पाते हैं कि नहीं। अभी तक पूरी तरीके से रोक के रखा है अभिषेक 11 के बल्लेबाज बॉलर ने। ओ बहुत अच्छा शॉट। और जितने भी दर्शक बाउंड्री के अंदर बैठे हुए हैं स्टेट में, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि मिंटू लगातार भी में बहुत अच्छा खेलते हैं और उस भी में जितने भी दर्शक ऊपर में भी बैठे हुए हैं वो डेंजर जोन में है। 4 बॉल 5वां बॉल मिंटू के लिए और पुल करने की कोशिश और हेलो 6 रन 6 रन 6 रन। ये दूसरा छक्का मिंटू के बैट से। अब फिर से स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर मिंटू का। अब बहुत जल्दी ये 200 और 300 के करीब पहुंचेंगे। दर्शक भी इस ग्राउंड पे जो दर्शक यहाँ पहुंचे हैं इसी तरीके की बल्लेबाजी देखना चाहते हैं। स्कोर बढ़कर 85 रन 4 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11। और वो जो पार्टनरशिप की बात जो मैं कर रहा था, अब पार्टनरशिप पनपता हुआ महाकाल 11 के लिए। अब अभिषेक ओवर का अंतिम बॉल लेकर मिंटू के लिए फिर से कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रन। अब लगातार इस तरीके से हिट आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही वो 2-4-5 बॉल खेल लेते हैं इनका स्ट्राइक रेट बढ़कर 200 से 300 हो जाता है। अब मिंटू 21 रन, अपने व्यक्तिगत स्कोर 13 बॉल में 21 रन। अब प्रेशर उनसे रिलीज होता हुआ और महाकाल 11 का रन बढ़कर 91 रन। 91 रन 4 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11। दीपक और मिंटू में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ से एक सम्मानजनक स्कोर, क्योंकि इस ग्राउंड में दर्शकों को मैं बता दूं कि यहाँ पे कितना भी टोटल बन जाए वो कम है, क्योंकि यहाँ पे लगातार चौकों छक्कों की बारिश होती रहती है और नाइट मैच में तो और भी ज्यादा यहाँ पे छक्कों लगने की उम्मीद होती है। तो यहाँ पे कोई भी रन को आराम से चेक किया जा सकता है। बॉलर नेम राजकुमार, लंबा रनअप के साथ स्ट्राइक पे दीपक खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे, पूरी गहराई का यूज करते हैं क्रीज के। और देखिए नाप के तौल के बहुत लंबा चक्का। अनुभव नाम है इसका। 97 रन। रुको ना, एक आदमी खरीदा घर पे गाड़ी लगा के आ जाएंगे तो हम पूरा फ्री रहेंगे। अरे मेरे घर पे गाड़ी लगा ना। नहीं गाड़ी बोल रहे स्कोर कहो ना 97 रन। स्कोर बढ़कर 97 रन। 5 मिनट रुको ना, बस ये ओवर खत्म करके चलेंगे हम।
राजकुमार दीपक के लिए फिर से 6 और स्कोर बढ़कर 103। सौरभ महाकाल 11 का पूरा होता हुआ, सौरभ महाकाल 11 का इस तरीके से पूरा होता हुआ, और दीपक का व्यक्तिगत स्कोर 36 रन, 6 छक्का इन्होंने लगाया इस 36 रन के पारी में। 10 बॉल में 36 रन, 360 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है यहाँ दीपक के द्वारा। वही मिंटू कितना बॉल में कितना मारा है? 13 गेंद में 21 रन मिंटू बना रहा है। बहुत अच्छा यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी, इस तरीके से ही बैट्समैन को रोकना होगा क्योंकि अब बहुत खतरनाक मूड में दीपक और मिंटू है। 13 बॉल में 21 रन बनाकर मिंटू नॉन स्ट्राइक एंड पे, जबकि दीपक 6 छक्कों के साथ 36 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब उम्मीद और इस तरीके से 5वां झटका लगता हुआ महाकाल 11 को। एक बार फिर से वापसी करते हुए अभिषेक 11 वापसी करते हुए बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए अब मिंटू के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और नए बैट्समैन के रूप में आया है। क्या है नया बैट्समैन? रबीन। रॉबिन ये ला है तो कितना है तो बिना पेन के। रॉबिन अब स्ट्राइक पे आएंगे। रॉबिन अनाउंस करो ना, पेन लेके आएगा। है रसन को बुलाओ, रसन को बुलाओ ना, रसन को। अब रॉबिन के हाथों में जिम्मेदारी, 6 नंबर पे बल्लेबाजी करने आए हैं रॉबिन। देखते हैं यहाँ से कहां तक पहुंच पाएगी महाकाल 11 की, क्योंकि आधा टीम महाकाल 11 का आउट होता हुआ। पिछले मैच में बढ़िया बैटिंग किया था, पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, अच्छा फॉर्म लेकर आया है और इस फाइनल ग्रैंड मुकाबले में कितना रन बना पाते हैं देखने वाली बातों की। वही राजकुमार रॉबिन के लिए दवा मात्र दिया, पीछे बढ़कर दबाया, सिंगल लेने की कोशिश, फील्डर चूस दुरुस्त, रन लेने में नाकाम। आराम से खेलो, आराम से, बहुत ओवर है। कितना ओवर हुआ है? 9वां ओवर प्रगति पे और टीम का स्कोर 103, 5 विकेट के नुकसान पे। राजकुमार अच्छी लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं और जब जब ये अपने स्पेन में ओवर लेके आते हैं वहां से विकेट झटकते हैं। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति, टीम का रन 103, 5 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11। 9 ओवर की समाप्ति पे 103 रन। अब स्ट्राइक पे मिंटू और गेंदबाजी करेंगे दीपक। स्ट्राइक पे है मिंटू और गेंदबाजी करेंगे दीपक। लंबा रन अप ओवर द विकेट मिंटू के लिए। बहुत अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, बॉल नीचे रही, कट करना चाहते थे, पूरी तरीके से विफल हुए। दीपक अच्छे लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छा कीपिंग कीपर के द्वारा। फिर से मिंटू, बॉल नीचे रही, दबा मात्र दिया, जब तक फील्डर फील्ड कर पाते हैं 1 रन, स्कोर बढ़कर 104 रन। 5 ओवर के नुकसान पे 10वां ओवर प्रगति पे महाकाल 11। यहां से 10 और रन, 10 और ओवर बाकी महाकाल 11 को। देखते हैं यहां से कितनी रन और बना पाते हैं। क्या एक बार दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या महाकाल 11 200 रन 20 ओवर में बना पाएगी? आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताएंगे क्योंकि इस मैच का लाइव प्रसारण चल रहा है। बहुत अच्छा, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से फिर से 6 और रॉबिन के बैट से निकल रहा हुआ यह पहला 6। अभी नहीं लौटेंगे।
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। रॉबिन ने, मैंने बताया पिछले मैच से ही अच्छे फॉर्म लेकर आए हैं। फिर से मारने की कोशिश, बॉल नीचे रही, अच्छी लाइन लेंथ और वेरिएशन से बॉलिंग कर रहे हैं। मैं फिर से दर्शकों से पूछना चाहता हूं, जो भी लाइव इस मैच को देख रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या महाकाल 11 200 रन 20 ओवर में बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दे। गौशाला प्रीमियम लीग का ये फाइनल मुकाबला, बॉल लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दीपक। वही रॉबिन 6 लगाने के बाद 2 डॉट बॉल, प्रेशर अब फिर से बैट्समैन के ऊपर बढ़ता हुआ, अच्छी वापसी कही जा सकती है दीपक के द्वारा। स्लो ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पे 110 रन, 11 रन पर ओवर रन रेट, करंट रन रेट महाकाल 11 का 11 रन प्रति ओवर के स्पीड से रन बना रही है महाकाल 11। क्या 9 ओवर में 90 रन, 10 ओवर में 90 रन बना पाएगी महाकाल 11 दूसरा रन का आंकड़ा छूने के लिए। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, इस राउंड पे बहुत ही ज्यादा रन बनता है। यहाँ पे 200 रन भी आसानी से चेक किया जा सकता है। बॉलर नेम राजकुमार, ओवर द विकेट मिंटू के लिए। ओ बहुत अच्छा 6 रन, स्कोर बढ़कर 116 रन, 5 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11। अब यहां से लगातार क्रिकेटिंग शॉट्स की जरूरत महाकाल 11 को एक अच्छा स्कोर तक पहुंचने के लिए। इस मैच का आप लाइव प्रसारण मिथिला लाइव न्यूज, नमस्कार मिथिला न्यूज चैनल पे आप लोग देख सकते हैं और वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। इस बीच लगातार छक्कों की बारी, जो मैंने बताया था कि मिंटू स्टार के द्वारा जब भी वो 10 बॉल फेस कर लेते हैं, इनका स्ट्राइक रेट 200 से बढ़ के 400 हो जाता है और लगातार 6 लगाए हैं। लेग साइड में भी जो दर्शक है उनसे आग्रह की कृपया ग्राउंड से बाहर रहे थोड़ा सा। मिंटू का व्यक्तिगत स्कोर 34 रन, कितने बॉल में? 16 बॉल में 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। 220 के स्ट्राइक रेट से इनकी बल्लेबाजी हो रही है। मैंने पहले ही बताया था इस तरीके के बल्लेबाज, इस लेवल के बल्लेबाज है। वो अच्छा बॉल, सम्मान देने की कोशिश, लेकिन सामान पे लग गई बॉल। एडी ने बता दिया। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं मिंटू। बहुत ही अच्छा क्रिकेटर रहे हैं और इस परिस्थिति में उन्होंने निखर कर टीम को सामने आकर लीड करा है। फिर से मिंटू, अच्छा शॉट, लेकिन 12वें खिलाड़ी द्वारा फील्ड किया गया। जब तक के फील्डर फील्ड कर पाते, इस बीच 1 रन और पूरा करते हुए महाकाल 11 और स्कोर बढ़कर 123 रन, 123 रन 5 विकेट के नुकसान पे। दर्शकों से भरा हुआ ग्राउंड, पूरी तरीके से कचाकच भरा हुआ यह ग्राउंड है और स्कोर अभी भी महाकाल 11 का 123 रन। रॉबिन 7 बॉल में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। 100 से कम स्ट्राइक रेट इनका अभी का। भाई मिंटू घातक हो सकते हैं। और इसी बीच अच्छा शॉट, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। क्या चला है? स्कोर क्या ओवर बॉल है? 12 ओवर। 11 ओवर की समाप्ति पे 124 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से
9 ओवर बाकी। महाकाल 11 देखने वाली बात है, क्या महाकाल 11 220 बना पाएगी? अब 220 बनाने के लिए मिंटू का यहां पे चलना जरूरी होगा, और अभी भी यहां से अगर 100 रन और बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं फाइटिंग टोटल होगा। और जो मैंने पहले आप लोगों से लाइव के माध्यम से, ये जो नमस्कार मिथिला न्यूज के माध्यम से आप जो लाइव प्रसारण इस गौशाला प्रीमियम लीग का फाइनल मुकाबला का जो देख रहे हैं, आप लोगों से भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या महाकाल 11 220 बना पाएगी? और ये तभी संभव हो पाएगा जब मिंटू स्टार पूरे 20 के 20 ओवर खेल पाएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। अब 11 ओवर के समाप्ति पे 124 रन 5 विकेट के नुकसान पे 12वां ओवर प्रगति पे। राइट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद कमेंट्री बॉक्स के सामने, अच्छा शॉट्स, 4 रन। चार रन के साथ स्कोर बढ़कर 128 रन 5 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11 12वां ओवर प्रगति पे। बहुत अच्छा शॉट गगन चुंबी 6, अच्छा खेल रहे हैं। मैंने अभी बताया था कि रॉबिन का स्ट्राइक रेट कम हो रहा था, लेकिन अचानक से रॉबिन ने अपने स्ट्राइक रेट पे काम किया और बहुत लगातार क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं, और स्कोर बढ़कर बॉलर पता नहीं बॉलर के है 2 रन, और स्कोर बढ़कर 136 रन 5 विकेट के नुकसान पे 12वां ओवर प्रगति पे। बॉलर के है बॉलर नेम भाई, बॉलर नेम फैज। 3 बॉल में इन्होंने 12 रन खर्च कर दिए फैज। बहुत अच्छी गेंद, वाइड का इशारा हमारे माननीय अंपायर द्वारा। स्कोर बढ़कर 137 रन 3 बॉल में 13 रन खर्च किए हैं फैज राउंड द विकेट रॉबिन के लिए। 4 बॉल में 13 रन दे चुके हैं, 12वां ओवर में प्रगति पे है, और इस टीम का स्कोर महाकाल 11 का 137 137 5 विकेट के नुकसान पे। फिर से फैज बहुत तेज दौड़कर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और 1 रन पूरा किया रॉबिन और मिंटू ने। फैज राउंड द विकेट मिंटू के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, स्कोर बढ़कर 144 रन 12 ओवर की समाप्ति पे। समाप्त ओवर 12 ओवर की समाप्ति पे 144 रन। अब रन रेट 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार से बना रहे महाकाल 11। अब लगातार 3 छक्का लगाने के लिए एक हाथ से नजर आएगा। इसी बीच ड्रिंक ब्रेक होता हुआ अभी तक का मैं लेखा जो का बता दूं, ये गौशाला प्रीमियम लीग का फाइनल मुकाबला जो कि महाकाल 11 वर्सेस अभिषेक 11 के बीच खेला जा रहा है, जहां पे टॉस कौन जीता था? अभिषेक 11 ने टॉस जीतकर
गेंदबाजी करने का फैसला किया और 12 ओवर की समाप्ति पे 144 रन 5 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11, जिसमें मिंटू सर्वोच्च 40 रन पर खेल रहे हैं। कितना में कितना मारा है मिंटू? 41 रन मारा है तुमको, 19 गेंद में 41 रन पे व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहा है मिंटू। अब यहां से अगर मिंटू 20 ओवर खेलते हैं तो 250 रन भी मुमकिन है, और यहाँ पे मिंटू है तो मुमकिन है कि 250 का अगर ख्वाब महाकाल 11 देख रहे हैं तो यहाँ से लगातार 10 छक्कों की जरूरत होगी मिंटू के द्वारा। अब वहीं पे अभिषेक 11 की टीम इसी ड्रिंक ब्रेक में एक अच्छी रणनीति बनाने की जरूरत होगी मिंटू के खिलाफ, कि कैसे भी मिंटू का विकेट यहाँ से अगर झटक लिया जाए तो निश्चित ही 50 से 60 रन टीम के रन में कम आना होगा। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि मिंटू इस ग्रैंड फिनाले मुकाबला खेलने के लिए दिल्ली से चलकर आया है और प्लेन का टिकट भेजा रोहित ने आने के लिए। कैप्टन रोहित बहुत ही विश्वास करते हैं मिंटू के ऊपर, और जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है अभी तक 3 छक्का लगा चुके हैं मिंटू। क्या वो लगेल के 5 गो 6 छक्का लगा चुके हैं मिंटू 41 रन के पारी में। 42 रन पे खेल रहे हैं मिंटू, रन जोड़ रहा है बहुत दिन बाद रन जोड़ते हुए मिंटू। अभी आपसे और रन बनाने की जरूरत है, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं तो ये रन जो है ना इस ग्राउंड पे बहुत रन बनती है। इस ग्राउंड पे 250 भी सेफ नहीं है, क्योंकि एक बार जो बैट्समैन रिदम पकड़ लेते तो लगातार यहाँ पे छक्कों की बरसात होती है। रॉबिन और मिंटू की जोड़ी बहुत अच्छा सा पार्टनरशिप, दीपक और मिंटू के बीच में पार्टनरशिप पक्की थी, जहां पे लग रहा था कि स्कोर अच्छा होगा, वहीं पे खतरनाक दीपक को आउट किया अभिषेक 11 ने। फिर रॉबिन और मिंटू के बीच एक अच्छा सा पार्टनरशिप बनता हुआ। दोनों के बीच में कितना रन का पार्टनरशिप हो गया? रॉबिन ने चुपके से 20 रन बना लिया है। रॉबिन ने अपने व्यक्तिगत स्कोर 20 रन पे खेल रहे हैं। सुमन के इंतजार हमरा से ना तो चल गेल क्या? फिर से बॉल नहीं दिखेगा। बॉलर नेम मेरे जाइए आप। हाँ नहीं पता सब बोल बॉलर नेम क्या है भाई? बॉलर शिवम का तीसरा। शिवम अपने कोटि का तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं और सामना करेंगे रॉबिन। हमने बदनाम करा, पीछे में मेहनत लागल। बड़ाई करो ना, पिछले मैच में बेहतरीन। अक्सर देखा गया है कि जब भी ड्रिंक ब्रेक होता है तब विकेट गिरती है। क्या विकेट लेने में सफल हो पाएगी अभिषेक 11 की? नहीं, देखने वाली बात होगी। क्या रॉबिन का विकेट ले पाएगी कि नहीं? और कमेंट्री बॉक्स के ऊपर एक अच्छा शॉट ऑफसाइड की दिशा में, स्कोर बढ़कर 150 एग्जैक्ट। इस तरीके से महाकाल 11 का 150 रन पूरा होता हुआ, 150 रन महाकाल 11 का पूरा होता हुआ 13वां ओवर प्रगति पे 5 विकेट के नुकसान पे 150। फिर से एक अच्छा शॉट और मंदिर के ऊपर से 6 रन। फिर से स्कोर बढ़कर 156 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब मिंटू से ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं रॉबिन। लगातार 2 छक्का मार चुके हैं रॉबिन। अब इनाम की बारिश होती हुई, और अगर 50 रन बना पाते हैं रॉबिन तो उनके शुभम के द्वारा 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। थोड़ी देर के लिए बॉल हवा में रही थी, इंटरेस्टेड तो मिला, लेकिन कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 156 रन 5 विकेट के नुकसान पे 13वां ओवर प्रगति पे। यहाँ से 7 ओवर और बचा हुआ है। इस ओवर के बाद 7 ओवर और बचेगा और देखते कितना रन बना पाती है महाकाल 11 की टीम। नीचे रही गेंद, देखा
और इस बीच एक सिंगल, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर 157 रन। 5 विकेट के नुकसान में महाकाल 11। मिंटू अपने अर्धशतक से 8 रन दूर। ओ फुल टॉस गेंद थी, अच्छे बॉल नहीं कही जा सकती, अच्छा बॉल मिंटू ने मिस किया। मिंटू अपने व्यक्तिगत स्कोर 43 रन और टीम का स्कोर बढ़कर 158 रन। 5 विकेट के नुकसान पे 4 रन। बहुत ही खराब फील्डिंग। ऑफ साइड में जो फील्डर पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे हैं वो अच्छा फील्डिंग नहीं कर पाए। और महाकाल 11 का स्कोर बढ़कर 162 रन 5 विकेट के नुकसान पे। क्या मावर भाग लियो 13 ओवर की समाप्ति पे अगर महाकाल के कोई बल्लेबाज मिंटू अगर लगातार 3 छक्का लगाते हैं तो आनंद भैया की तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लगातार 3 बॉल में अगर 3 छक्का मिंटू लगाते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार आनंद भैया के द्वारा दिया जाएगा मिंटू को। और बहुत बार मिंटू इस तरीके का इनाम पाए हुए हैं। करोड़ों कमाए हैं इस तरह से। ओ पहला 6 मारने की कोशिश, लेकिन पूरी तरीके से विफल। बॉलर कैसे बॉलर बॉलर नेम राजकुमार। राजकुमार गौशाला मंदिर एंड से ओवर द विकेट मिंटू के लिए। राजकुमार नहीं, दीपक छे। ओ दीपक अच्छे वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं, दीपक है। अब लगता है कि इस ओवर में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, या तो लगातार 2-3 6 लगेगी या नहीं तो मिंटू अपना विकेट गंवा सकते हैं, क्योंकि दीपक बहुत अच्छा लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं। खतरनाक मिंटू के लिए हड़बड़ाना नहीं है भाई। पूरी तरीके से जिम्मेवारी टीम का मिंटू और रॉबिन के ऊपर। अब लगातार 3 बॉल डॉट कर गए हैं मिंटू। यहां से देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं मिंटू और कितना टीम का स्कोर बढ़ेगा। फिर से मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या 250 रन मार पाएगी। 250 रन का जैसे ही मैंने चर्चा किया कि इस बीच छक्का, 2 छक्के और दूर है। लगातार 3 बॉल डॉट करने के बाद मिंटू प्रेशर में, और प्रेशर में अच्छा खेलते हैं। मैंने बार बार आप लोगों से बताया है कि मिंटू जब प्रेशर में आते हैं तो अच्छा खेलते हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या 250 रन महाकाल 11 बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। और लगातार 2 छक्का। अब क्या मिंटू 1000 इनाम पाएंगे या नहीं पाएंगे, यही बॉल डिसाइड होगा। लास्ट गेंद ओवर का लास्ट गेंद है, और इस बॉल पे अगर मिंटू छक्का लगा पाएंगे 1000 या 0 तो 1001 रुपए का नगद इनाम। लेकिन इनाम से चुके मिंटू, कोई बात नहीं, अभी रन को और बढ़ाने की जरूरत है। अब मिंटू का 50 पूरा होता हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाए सभी दर्शक। कितने बॉल में बॉल छोड़ू ना, ऑनलाइन चल रहा है आदमी। 22 बॉल में 50 रन बनाकर मिंटू खेल रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, जब भी ये 2-4-10 बॉल खेल रहे थे। और पहले की मैं बात बता दूं तो पहला 7 बॉल में 3 रन था इनका, लेकिन अब 22 बॉल में 50 रन बनाकर मिंटू खेल रहे हैं। बहुत अच्छी वापसी कही जा सकती है। 50 पूरा भेले ये हैट्रिक दुआरे के लिए ना महाकाल 11 के कैप्टन बहुत ही चुस्त दुरुस्त वाइस कैप्टन। अब स्ट्राइक पे है रॉबिन। रॉबिन का स्कोर कितना है? इनाम रॉबिन ना पड़ते करते 200 पर 50 पर
35। रॉबिन का व्यक्तिगत स्कोर 35 रन। अगर यहां से ये 50 बनाते हैं तो शुभम की तरफ से 200 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। ओ अच्छी और गेंद में गेंदबाजी। बॉलर अभिषेक है। अभिषेक एकदम यॉर्कर लेंथ पे गेंदबाजी हो रही है, ब्लॉक होल कह सकते हैं, और लगातार इसी लेंथ पे गेंदबाजी करने की जरूरत होगी। रॉबिन वाइड का इशारा हमारे माननीय अंपायर कि डब्बू भैया के द्वारा। फिर से रॉबिन सामना कर रहे हैं अभिषेक का, ओवर द विकेट। ओ अच्छा से जहां दर्शक है वहीं पे 6 लग रहे हैं। मैंने बोला था सामने वाले दर्शक को बच के रहना है, क्योंकि लगातार दोनों ही छोरों से अब कुटाई होगी। फिर से दर्शकों से क्वेश्चन और लाइव नमस्कार मिथिला के माध्यम से आप लोग जो इस मैच का लाइव प्रसारण गौशाला प्रीमियम लीग का फाइनल मुकाबला महाकाल 11 वर्सेस अभिषेक 11 का जो देख रहे हैं, क्या 250 रन महाकाल 11 बना पाएगी 20 ओवर में? फुल टॉस गेंद और उसको पूरी तरीके से ग्राउंड के बाहर किया है रॉबिन ने, और इस तरीके से स्कोर बढ़कर 187 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 187 रन 5 विकेट के नुकसान पे 48 पे रॉबिन, और इस तरीके से रॉबिन का 49 रन पे 49 रन पे रॉबिन, और यहां से अगर 50 रॉबिन का पूरा होता है तो 200 रुपए का नगद इनाम शुभम के द्वारा दिया जाएगा। और मिंटू के लिए तो इनाम अभी भी कंटिन्यू है, लगातार 3 6 पे 1000 रुपए का नगद इनाम आनंद भैया के द्वारा मिंटू को दिया जाएगा। क्या 250 रन महाकाल 11 बना पाएगी? इसके लिए मिंटू को अभी से लास्ट के जितने भी ओवर बचे हैं चलना होगा। फिर से फुल टॉस, और पूरी तरीके से फुल टॉस को फुल टॉल किया है। 6 रन, स्कोर बढ़कर 194 रन। इस तरीके से मिंटू स्टार का विकेट गिरता हुआ, और कितने में कितना मारा है? ये छठा झटका लगता हुआ महाकाल 11 का। रन कितना है? अब पूरी तरीके से रन बनाने की जिम्मेदारी रॉबिन और शुभम के ऊपर। बॉलिंग में तो बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं शुभम। अब बैटिंग में क्या योगदान इनसे हो पाता है अपनी टीम को? सुमित कुमार झा 6 मारने पर 500 रुपए इनाम मिंटू। अब मैंने पहले ही बताया कि नमस्कार मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से इस मैच का लाइव प्रसारण गौशाला प्रीमियम लीग का किया जा रहा है, जहां पे कुछ ऑनलाइन मिंटू के फैन है। 5000 था हैट्रिक पे, उनके द्वारा अगर मिंटू 3 छक्का लगाते तो 501 रुपए का नगद इनाम दिया जाता है, लेकिन इस बीच मिंटू आउट हो चुके हैं, इनाम अब उनको नहीं दिया जा सकता है। 5000 अब रॉबिन अपने व्यक्तिगत निजी स्कोर 49 पे है, और अगर यहां से वो 50 बनाते हैं, 1 रन और लेते हैं, तो 200 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा शुभम के द्वारा, जो अभी नॉन स्ट्राइक एंड पे बैठे हुए। टीम का स्कोर 194 रन। महाकाल 11 के कोनो खिलाड़ी हैट्रिक छक्का मारे तो 2100 रुपया के केकरा द्वारा? खाली इनाम? अभी इनामों के बौछार में एक और इनाम जुड़ता हुआ। महाकाल 11 की कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 3 6 लगाते हैं तो आनंद भैया की तरफ से 2500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा।
बहुत ही अच्छी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, दबा मात्र दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर 194 रन। बॉलर के बॉलर नेम टी शर्ट पे क्या लिखा होगा? फैज है। फैज, फैज पहला महंगा डाउन द विकेट, पहला महंगा ओवर था फैज का, और इसी बीच फिर से 6 रन, पेवेलियन के ऊपर 6 रन, हो गया और रॉबिन का 50 होता हुआ एक बार जोरदार ताली बजाएं, और टीम का 200 भी पूरा होता हुआ, महाकाल 11 का 200 रन पूरा होता हुआ, 6 विकेट के नुकसान पे यहां से मात्र 4 ओवर और बचा हुआ। 16वें ओवर छे ना ये 5 ओवर मिले ना इसके बाद। ई ओवर के बचा। अब बचे हुए ओवर में क्या 250 रन महाकाल 11 बना पाएगी, और इस तरीके से रॉबिन चलते रहेंगे तो 250 रन बहुत ही नजदीक है, 2500 खुद भी जीतेंगे 2500 और 2500 खुद भी जीतेंगे। लगातार 2 छक्का लगा चुके हैं, और तीसरा छक्का लगने पे 2500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। हेलो, अगर रॉबिन अभी तीसरा छक्का लगाते हैं तो रतीश की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ओ, चौका लगने की उम्मीद थी, लेकिन अच्छा फील्डिंग, और नॉट आउट भाई हल्ला कहीं पैर दो अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट और स्कोर बढ़कर कितना रन? 207 रन, 6 विकेट के नुकसान पे फैज राउंड द विकेट। शुभम के लिए एकदम जड़ में गेंद थी, हल्की सी अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हमारे माननीय अंपायर के ऊपर, कोई नुकसान नहीं। 33 रन दे चुका है 1 ओवर 5 बॉल में। 1 ओवर 5 बॉल में फैज ने 33 रन खर्च कर चुके हैं। लास्ट बॉल पे देखने वाली बातें क्या होती है, और शुभम ने दबा मात्र दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पूरी तरीके से रन बनाने की जो जिम्मेवारी है वो रॉबिन के ऊपर है, और रॉबिन को पूरा ओवर खेलना होगा। यहां से 4 ओवर 61 रन पे खेल रहे हैं रॉबिन, कैसे बॉलर 61 रन पे खेल रहे हैं रॉबिन। कैसे बॉलर लंबा रनअप के साथ गोशाला मंदिर एंड से राजकुमार रॉबिन के लिए ओवर द विकेट, अच्छा शॉट, बहुत अच्छी फील्डिंग, और इसी बीच 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 208 रन। 17वां ओवर प्रगति पे, यहां से क्या 250 रन महाकाल 11 बना पाएगी, क्वेश्चन यही है। और शुभम का इस तरीके से 7वां विकेट का पतन होता हुआ, और 0 पे आउट होते हुए शुभम। सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन 207 था, जो कि महाकाल 11 का था, और महाकाल 11 ने ही अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 208 रन 7 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज आए हैं जित्तू राजीव झा जित्तू उर्फ जेम्स फॉकनर। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, अपने टीम के फिनिशर, स्टाइलिश तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, नो लुक शॉट मारने में माहिर बल्लेबाज, राजीव फिनिशर की भूमिका में टीम में जगह बनाते हैं, और अच्छा ऑलराउंडर कहे जाते हैं अपने टीम के। फॉकनर 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 बोलो ना थोड़ी देर के लिए बॉल हवा में रही थी,
यहां से लगातार क्रिकेटिंग शॉट खेलनी पड़ेगी अगर 250 रन बनाना चाहती है महाकाल 11 तो। अच्छा ओवर कहा जा सकता है, लंबे रनअप के साथ राजकुमार जो कि ओवर द विकेट जीतू के लिए अपनी टीम के हार्दिक पांड्या कहे जाते हैं। जीतू वाइड बॉल का इशारा हमारे माननीय अंपायर द्वारा और एक स्कोर बढ़कर 209 रन। नहीं के वो माना गए। अब पीछे राजकुमार जीतू के लिए अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड उन्होंने लगाया था लेकिन कोई रन नहीं। अभी भी टीम का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति पे 209 रन 7 विकेट के नुकसान पे और बहुत किफायती ओवर। इस ओवर में मात्र 2 रन ही बना पाई महाकाल 11। और जो भी दर्शक नमस्कार मिथिला न्यूज के माध्यम से इस मैच का लाइव प्रसारण देख रहे हैं वो कमेंट करके बताए कि क्या महाकाल 11 250 रन पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और 250 रन बनाने के लिए रॉबिन जितना ज्यादा से ज्यादा बॉल फेस करेंगे उतना ज्यादा रन महाकाल 11 बना पाएगी। अब 18 गेंद मात्र शेष और क्या 18 गेंद में 250 रन का जो आंकड़ा है जो कि इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर 20 ओवर में 200 रन रहता है तो इस ग्राउंड में 250 रन भी सेफ नहीं है। एक दो अच्छी पार्टनरशिप अभिषेक 11 को इस मैच में ला सकती है और यहां पे अगर रॉबिन का विकेट गिर जाता है तो अभिषेक 11 निश्चित ही 220-230 में इस महाकाल 11 को रोक पाएगी। व्यक्तिगत स्कोर 62 रन पे खेल रहे हैं रॉबिन। अच्छी बॉल अपने ही फॉलो थ्रू में उन्होंने कलेक्ट किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। फैज ओवर द विकेट रॉबिन के लिए। खचाखच भरा हुआ मैदान। 3 6 मारने पे 1100 रुपए के इनाम कमेंट आया है। कौन कमेंट आया है? सुमित कुमार झा। अच्छी गेंद रॉबिन ने फिर से पिलर के हाथों में गेंद, क्या रन आउट का चांस लेकिन नहीं, अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाए। अब स्ट्राइक पे आए जीतू और नमस्कार मिथिला माध्यम से न्यूज के माध्यम से जो लाइव देख रहे हैं इसमें एक कमेंट किया है सुमित भैया कि अगर जीतू लगातार 3 6 लगाते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से 1100 रुपए का पुरस्कार और अगर लगातार 3 6 जीतू लगाते हैं तो अंकित भैया की तरफ से 25। लेकिन बोल्ड हो गए जीतू और महाकाल 11 का ये दूसरे बल्लेबाज है जो डक पे आउट हुए हैं। अब स्ट्राइक पे आए हैं अजय 8 विकेट के पतन के बाद 9वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आए हैं अजय। अभी अब महाकाल 11 को इतना ही करना चाहिए कि किसी भी तरीके से रॉबिन को स्ट्राइक पे लाया जा सके। 18 बॉल मैंने पहले ही इससे पहले बताया था। क्या बॉल बोले? 3 बॉल चौथा बॉल लेके 18वीं ओवर के चौथा बॉल। अच्छा शॉट अजय के द्वारा, बेहतरीन प्लेसमेंट और 4 रन। 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय। एक बॉल में 4 रन तो 4 होने वाला है। जा 214 रन। टीम का स्कोर बढ़कर 214 रन। इसी तरीके से अटैकिंग बल्लेबाजी करनी होगी अजय को। पूरा मार पूरा। फैज ओ बॉल नीचे रही। रन लेना चाहते हैं रॉबिन, स्ट्राइक पे आना चाहते हैं क्योंकि रॉबिन के व्यक्तिगत स्कोर जो बढ़कर है 63 रन। 63 रन। ले रहा है बनल छो हाथ में सिंगल से मालो छक्का नहीं मार यार भाई के हिसाब किताब अलग छे। वाइड बॉल का इशारा, स्कोर बढ़कर
215 रन। यहां से 35 रन और चाहिए, 250 रन का आंकड़ा। क्या 250 रन महाकाल 11 बना पाएगी? 13 बॉल और शेष, 12 बॉल और शेष। तीन बॉल में 4 रन। अब महाकाल 11 को मैक्सिमम रन बनाने के लिए रॉबिन को ज्यादा से ज्यादा तक खेलने की जरूरत होगी। अब यहां से जितना बॉल फेस करेंगे रॉबिन, उतना ही फायदा होगा महाकाल 11 को। और वहीं अभिषेक 11 चाहेगी कि किसी भी तरीके से रॉबिन का विकेट लिया जाए और निश्चित रूप से 20 और 30 रन अपने कम कर सकते हैं। बैटिंग में बहुत गाढ़ा, 11 नंबर तक बैटर है सुमन भी बैट्समैन है। और मैं बता दूं महाकाल 11 जिस तरीके से T20 में वेस्ट इंडीज को हम लोग मानते हैं, उसी तरीके से महाकाल 11 पूरी तरीके से विस्फोटक बल्लेबाज से भरी हुई है। अगर रॉबिन शतक मारते हो तो शुभम स्टार की तरफ से 500 रुपए। अगर रॉबिन के शतक होता है तो शुभम स्टार की तरफ से 500 रुपया का इनाम दिया जाएगा। टीम का रन एक्स्ट्रा के साथ बढ़कर महाकाल 11 का 216 रन। तो मैं बता रहा था गहराई की बात। इस बॉल के बाद मैं इसका विश्लेषण करूंगा और इस बीच एक अच्छा सिक्स। मैं बोला ही था कि जब जब रॉबिन बॉल को फेस करेंगे, बहुत देर से खेल रहे हैं। व्यक्तिगत स्कोर रॉबिन का 70 70 हो गया है। 70 रन पे खेल रहे हैं रॉबिन। 30 रन अपने शतक से दूर। और इसी बीच स्टेज के ऊपर 6 रन 76 रन पे खेल रहे हैं रॉबिन। टीम का स्कोर बढ़कर 228। क्या 22 रन और बना पाएगी? हैट्रिक पे है। ओ हैट्रिक से चूक गए। अब यहां से 8 रन और ना, 8 बॉल और बचल छे ना, 6 2 ओवर ना, 4 बॉल हो गए ना। देखने वाली बात है कि 9 गेंद शेष है और कितने रन बना पाती है रॉबिन। कैच के लिए अच्छा शॉट और आउट होकर वापस जाते हुए स्टार सुमन रॉबिन 76 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर वापस जा रहे। बहुत अच्छा पारी इन्होंने खेला है। निश्चित रूप से अभिषेक 11 ने वापसी की है और 10-20 रन कम किया है। अब सुमन स्टार, मैंने पहले ही बताया था कि महाकाल 11 आप लोग कंपेयर कर सकते हैं आईसीसी टूर्नामेंट के वेस्ट इंडीज से। यहां पे 11वें नंबर पे भी जो बल्लेबाज है बहुत ही विस्फोटक। महाकाल 11 ही टीम है जो इस विस्फोटक बल्लेबाज को विस्फोटक बल्लेबाज महाकाल 11 का अंतिम जोड़ी मैदान पर। बॉलिंग में तो कार्ड ढाते, अब देखते हैं बैटिंग में क्या कर सकते हैं। पहले ही बॉल पे महाकाल 11 ऑल आउट भाग लेना है। इनके लिए छक्का यही था। तीसरा प्लेयर 0 पे आउट। विस्फोटक बल्लेबाज सुमन स्टार 0 पर आउट होकर वापस जाते हुए पेवेलियन की ओर और टीम का स्कोर कितने रन से? 228 रन। 10 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11 भाग ले। चलो जल्दी जल्दी। महाकाल 11 20 ओवर में। हेलो।
नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहिए अच्छा फील्डिंग और उधर का विकेट शुभम के लिए। रोहित के याद में लास्ट तक खेलना जरूरी। नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहिए अच्छा फील्डिंग और उधर का विकेट शुभम के लिए। उधर का विकेट शुभम के लिए। नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहिए अच्छा फील्डिंग और उधर का विकेट शुभम के लिए। रोहित के याद में लास्ट तक खेलना जरूरी।
नगर पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और अच्छा बिल्डिंग और उधर चलिए नगर पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहिए अच्छा बिल्डिंग और उधर टिकट सुबह के लिए लास्ट तक खेलना जरूरी। नगर पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहिए अच्छा बिल्डिंग और उधर टिकट सुबह के लिए रोहित के याद में लास्ट तक खेलना जरूरी।
नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहिए अच्छा बिल्डिंग और इधर चलिए नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहिए अच्छा बिल्डिंग और इधर उनका टिकट सुबह के लिए रोहित के याद में लास्ट तक खेलना जरूरी ये गौशाला प्रीमियम लीग का फाइनल मुकाबला जो कि नाइट में ये खेला जा रहा है और गौशाला के ऐतिहासिक मैदान लगातार इस मैच में खासा दर्शक की भीड़ होती है। नन्हे मुन्ने बच्चे जो क्रिकेट के आगने वाले भविष्य हैं ये भी मैच का आनंद उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी मिट्टी से वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन ऐसे प्लेयर भी यहां से भी बनेंगे
इस तरीके से अगर क्रिकेट का स्तर मिथिलांचल की धरती और या ये कहूं तो मिथिला की राजधानी दरभंगा के बीचों बीच ये जो गौशाला का ऐतिहासिक मैदान है, इस भूमि का हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र जगह पर यह महामुकाबला चल रहा है। हमारे इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में स्कोरर भैया के रूप से जाने जाने वाले निहाल भैया, आप जहां कहीं भी हो, निहाल भैया उर्फ स्कोरर भैया, खासा अनुभव रहा है इनको। फोर्थ अंपायर के रूप में बहुत अच्छा अनुभव का शेयर करते हैं। नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। अभिषेक को एक सभी हुई शुरुआत की जरूरत है यहाँ से अगर इस मुकाबला को बनाना है, क्योंकि रिक्वायर्ड 100 पानी लेके आओ। 10 रन से भी ऊपर और T20 हम लोगों ने देखा है किस तरीके से मुकाबला में चेंज होती है। आईसीसी टूर्नामेंट में भी अभिषेक 11 अपने 12वें प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स के पास भेजे, जो नाम कम से कम बैट्समैन और बॉलर का, बैट्समैन का नाम बता सके। बॉलर का हम लोग जानते हैं, आयुष स्ट्राइक ले रहे हैं। आयुष अभिषेक आयुष और अभिषेक की जोड़ी लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन की। पिछले मैच में एक तरफा जीत गया। अभिषेक ने, मैं बता दूं सभी दर्शकों के, पिछले मैच में इन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन किया था और 96 रन मारा था आयुष ने पिछले मैच में। ठीक उसी तरीके से सदी हुई शुरुआत की जरूरत। सेमीफाइनल के मुकाबले में 96 रन की इनकी पारी थी और अभिषेक अपने टीम के कप्तान है। अभिषेक अपने टीम के कप्तान है, फ्रंट से टीम को लीड करते, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज। और वही बॉलिंग स्ट्राइक पे है रोहित, वाइड का इशारा और एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 1 रन। अभिषेक 11 का खाता खुलता हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाए सभी दर्शक। सेकेंड इनिंग के शुरुआत में इस गौशाला की धरती से मैं इस गौशाला प्रीमियम लीग का लाइव मुकाबला का कमेंट्री कर रहा हूं। हमारे साथ निहाल भैया स्कोरर है इस लाइव टेलीकास्ट। नमस्कार, मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। धोनी पुत्र की टीम पे और कीपर है, अच्छी गेंद, वाइड का इशारा हमारे माननीय अंपायर द्वारा। स्कोर बढ़कर 2 रन बिना किसी भी बॉल फेंके। अच्छा वाइड फेंकते हैं, लगातार 2 वाइड फेंक रहे हैं। ये जो लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन होती है, इस वजह से लगातार लाइन लेंथ में परिवर्तन करना होता है। और इसी बीच बैट से लगा 1 रन लेने की कोशिश, लेकिन जित्तू चुस्त दुरुस्त युवराज सिंह को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा फील्डर फॉकनर। जीतू अपने एरिया से रन को 1 रन भी जाने नहीं देते। इनकी खूबसूरती रही है फील्डिंग में, हालांकि बैटिंग में आज कुछ नहीं कर पाए हैं। डक पे आउट, फिर से रोहित पूरी तरीके से जान झोंकते हुए अच्छा शॉट। अभिषेक के बल्ले से रन अभी भी आना बाकी, आयुष के बल्ले से अभी भी रन आना बाकी। पिछले मैच में 96 रन की पारी खेल के आए हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में। निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेवारी है इनके सर पे। अच्छा शॉट मारने की कोशिश, लगातार 2 डॉट, 2 बॉल में टीम का 2 रन हो चुका है। अभी तक बैट से रन नहीं आई है, 3 बॉल हो चुका है और अभी तक बैट से रन आना बाकी। आयुष पूरी गहराई का इस्तेमाल करते हैं। रोहित अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और पहला छक्का आयुष के बल्ले से निकलता हुआ पूरे बीचों बीच बल्ले से लेफ्ट की दिशा में
अच्छा खेलते हैं। मैंने सभी पहले ही बताया था कि 96 रनों की पारी वाला जहीं से उन्होंने छोड़ा था उस पारी को, और आज वहीं से स्टार्ट किया है इन्होंने। 4 बॉल और 8 रन बिना किसी नुकसान के। वाइड बॉल का इशारा हमारे माननीय अंपायर द्वारा। एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़कर 9 रन। पहला ओवर प्रगति पे 228 रन का विशाल स्कोर का पीछा कर रहे हैं अभिषेक 11 की टीम, और अभिषेक खुद स्ट्राइक पे। आयुष स्ट्राइक पे। अच्छी गेंद। माइके में नहीं अल्लाह, तुम तो आगे कतक जाओ ना माइके में। गाली हो जाएगा। पूरी तरीके से अपने टीम में ऊर्जा भरते हुए जीतू इनकरेज कर रहे हैं सभी फील्डर को, और वहीं लंबे रनअप के साथ रोहित गौशाला मंदिर एंड से आयुष के लिए। एक ओवर 9 रन। अभिषेक 11 की सदी हुई शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि मैं कंपैरिजन करूं पहले इनिंग की, जहां महाकाल 11 ने पहले ओवर में 4 रन पे 1 विकेट गंवाई थी, उस टीम के रिस्पेक्ट में अभिषेक 11 ने एक सदी हुई शुरुआत किया है। अभी तक पहला विकेट की तलाश। बॉलर का बड़ाई करो ना। महाकाल 11 को अब बॉलिंग का कमान संभालेंगे मिंटू। बैटिंग तो राइट हैंड से करते हैं, लेकिन अद्भुत लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं। पठान के नाम से विख्यात अपने दरभंगा शहर में, और सामना करेंगे अभिषेक, कैप्टन अभिषेक। मिंटू के लिए बहुत शॉर्ट रनअप से गेंदबाजी करते हैं। अच्छा लाइन लेंथ, वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं मिंटू। बैटिंग में अच्छा। अभिषेक गहराई का इस्तेमाल करते हुए क्रीज का, और अच्छा शॉट। बहुत ही क्रैकिंग शॉट, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े आयुष। बहुत अच्छा शॉट, और 4 रन संजीव झा के द्वारा। क्या छूटता हुआ इस तरीके के कैच लपकने होंगे अगर मुकाबला को जीतना है तो, क्योंकि क्रिकेट में कैच टपका तो मैच टपका। इस तरीके का हो सकता है, पता नहीं कितना महंगा होगा अभिषेक का ये कैच छोड़ना संजीव को। अच्छा पुल किया लेग दिशा में, और 6 रन। अंपायर का डिसीजन 6 रन का। 4 रन आपकी डिसीजन करें। अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य होगा। छक्का छक्का विक्की भाई कह दो। देखिए 6 रन विक्की भाई कह दो बाहर से। अरे पोल के इधर से 6 रन है, आप कहीं विक्की भाई जी ऊपर लड़ाई से सही कर रहा है। विक्की भाई बाहर से छक्का है। 6 रन। अंपायर का डिसीजन हर परिस्थिति में सर्वमान्य होगा। हेलो अभिषेक का कैच छूटा और छक्का मारा। हेलो, हाँ जा रहे हैं, रुको ना करते 5 मिनट में। क्या बोलना है? रुको ना, जा रहे हैं करते करते। रुको ना, तूने बात तू देखने है कोई बात क्या चलता मिलता है। हाँ बोलना। बहुत बढ़िया। नहाले भी तो जो गंगा नहा का मिंटू ओवर द विकेट अभिषेक के लिए, और अभिषेक अच्छा शॉट मारने का प्रयास कर रहे थे। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, स्लिप में खड़े रोहित के द्वारा, जबरदस्त फील्डिंग। ऐसे ही हाफ कैच, हाफ चांस को बनाना होगा अगर मुकाबले में जान फूकनी है महाकाल 11 को छोटे रनअप के साथ। ओ बहुत अच्छी गेंद,
विकेट में गेंद थी, दबा मात्र दिया, बहुत सूझबूझ के साथ अभिषेक खेल रहे हैं। पता है उनको, जैसा कि पहला इनिंग में हुआ था, छोटा छोटा पार्टनरशिप बनाने की जरूरत होगी और अभिषेक समझते हैं इस परिस्थिति को। इस ग्राउंड में उन्होंने अच्छी गेंद, बहुत अच्छा शॉट। इस बार संजीव झा ने बहुत अच्छे से बॉल को कलेक्ट किया। इसी तरीके का फील्डिंग करने की जरूरत है। 2 ओवर की समाप्ति पे 20 रन करंट रन रेट, 10 रन प्रति ओवर। कितना में कितना चाहिए उसको? 209 चाहिए, 209 रन चाहिए। 20 रन भाग गए, 209 चाहिए, 209 चाहिए। 20 रन हो गया, 18 ओवर में 18 ओवर। करंट रन रेट 10 का और रिक्वायर्ड रन रेट 11 का हो चुका है। अभिषेक 11 की टीम को 2 ओवर में 20 रन, अभी भी पहले विकेट की तलाश है। महाकाल 11 को बॉलिंग में आया है रोहित, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके अभिषेक के लिए। अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट का प्रदर्शन ऑफसाइड की दिशा में, और ये 6 फ्लैट 6 कह सकते हैं। अभिषेक कैप्टन बड़ी पारी खेल रहे हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं ढूंढना होगा किस तरीके से अभिषेक का विकेट, और पहला विकेट अभिषेक 11 का लिया जाए। रोहित लंबे रनअप से गेंदबाजी करते हैं अभिषेक के लिए। नीचे रही गेंद, पूरी तरीके से विफल बल्लेबाज। रोहित अपने बहुत लंबे रनअप से गेंदबाजी करते हैं। पहले विकेट की अभी भी तलाश। रोहित से बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि बल्लेबाजी से उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। इसी बीच उनपे एक दबाव सा है, लेकिन वो बहुत ही सफल खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए। किसी न किसी तरीके से अपने टीम को एक अच्छा प्रदर्शन देते हैं। इस बार गेंदबाजी से मौका उनके पास, इसीलिए चले अभिषेक की ओर, और अच्छी गेंद, एक रन की कोशिश, रन आउट की कोशिश। छोटे ग्राउंड पे रन लेना आत्महत्या के समान माना जाता है, और इसी का सूझबूझ दिखाते हुए यहाँ, क्योंकि आपने अगर शुरू से क्रिकेट देखा होगा तो महाकाल 11 ने एक रन आउट के रूप में एक गिफ्ट सा दिया था, छोटे ग्राउंड पे रन चुराने की कोशिश की थी, और संजीव के रूप में पहला विकेट गिर चुका था। तो यही अभिषेक 11 गलती नहीं करते हुए रोहित चले गौशाला इनसे अभिषेक के लिए, और ये ओवरपिच के अंदर से पूरा फायदा उठाया अभिषेक ने, और इस वजह से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 32 रन, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पर। तो जो शुरुआत चाहिए थी वही शुरुआत देते हुए अभिषेक 11। मेरे साथी कमेंटेटर कुणाल से मैं इस क्रिकेट के बारे में जानना चाहूंगा कि इस मैच को वो अभी कहां देख रहे हैं। इस मैच को आप लाइव के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मैच का नमस्कार मिथिला के चैनल पे आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा है भैया, जिस तरीके से शुरुआत हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस क्रिकेट को अभी, इस मैच को आप कहां तक देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? नहीं 50-50 ये कहा जा सकता है। अगर यहाँ पे एक छोटी सी पार्टनरशिप जहाँ बन रही है उसको तोड़ने की जरूरत है। रोहित इसमें माहिर है, हालांकि एक छोटी सी अपील हुई है, अगर विकेट यहाँ पे मिल जाए, वाइड का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 33 रन, 1 विकेट की दरकार है महाकाल 11 को, अगर यहाँ से वापसी करनी चाहती है तो आप इस टीम में ध्रुव का इक्का किसे मानते हैं कि महाकाल 11 की ओर से कौन सा ऐसा ध्रुव का इक्का बनेगा, कौन ऐसा ट्रम्प कार्ड बनेगा, कौन ऐसा ट्रम्प कार्ड बनेगा जो महाकाल 11 को इस मैच में वापसी कराएगी, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है अभिषेक 11 की टीम की। यहाँ पे धोनी की तरह जो खेलने वाले होते हैं, यहाँ पे पठान के रोल में मिंटू स्टार का स्पेल बहुत अहम होगा। मिंटू का स्पेल अगर यहाँ पे अभिषेक 11 अच्छे से फिट कर जाती है। इसी बीच एक गिफ्ट मिलता हुआ नो बॉल, तो नो बॉल मिला है और फ्री हिट भी मिलेगा यहाँ अभिषेक 11 की टीम को, और स्ट्राइक पर भी है अभिषेक कैप्टन, ऐसे कैप्टन उनके पास एक बेहतरीन मौका, अंपायर से कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, उन्होंने नो बॉल करार दिया है, तो यहाँ फ्री हिट भी होगा। और आप लोगों से अनुरोध, आप लोग एक महाकाल 11 की खिलाड़ी हैं, आप लोगों से अनुरोध कि आप लोग डिसिप्लिन का मौका दें और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दें। अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। तो कुणाल जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि
यह मैच आपने शुरू से देखा है, बहुत बारीकी से देखा है। मैच कहीं ना कहीं अभिषेक लेवल की ओर फिलहाल झुकता हुआ। हाँ, क्योंकि क्रिकेट में अगर पार्टनरशिप स्टार्टिंग में बन जाती है, अपने 10 के 10 विकेट बचे हुए तो खुल के खेलने की जरूरत होगी। इसमें बहुत अच्छा शॉट का कैच हो पाएगा कि नहीं, लेकिन अच्छा कैच, फ्रीट की वजह से ये आउट तो नहीं होगा। इसी तरीके से फ्रीट है, फ्रीट की वजह से ये नॉट आउट रहेगा। हालांकि अच्छा कैच डीप में करे, शुभम ने अच्छा कैच कलेक्ट किया है। फिलहाल एक अलाउंस आया है कि अगर आप हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो मायानंद झाजी की ओर से 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर वहीं आप हैट्रिक विकेट भी लेते हैं तो मायानंद झाजी की ओर से 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो दोनों के लिए एक अच्छा सा ऑफर दिया है यहाँ मायानंद झाजी ने। नो बॉल फ्री। जो भी टीम हैट्रिक छक्का लगाती है उन्हें 101 रुपए का इनाम, या कोई भी टीम अगर हैट्रिक विकेट लेती है तो 101 रुपए का इनाम। अच्छी गेंद, अमाउंट को कुछ बढ़ाया गया है, हैट्रिक छक्के पर 201 और हैट्रिक विकेट पर भी 201 रुपए का इनाम। मायानंद झाजी की ओर से लगातार इनामों की घोषणा की जा रही है। और भोलन भैया आप सभी जानते होंगे, ये नाम किसी से भी अनभिज्ञ नहीं है। अपने समय के एक महान क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं मायानंद झाजी और भोलन। अपने टीम के स्ट्राइक ऑफ शॉट, उनका ऑफ की ओर लगातार छक्के मारने के लिए उनका एक गिनीज बुक में भी नाम है। लगातार 6 छक्के लगा चुके हैं ऑफ की ओर। नो एनी डिस्कशन विद अंपायर। अहाँ सबसे रिक्वेस्ट है, देखियो अहाँ सब मैसेज किए, अंपायर से कोनो डिस्कशन नहीं करो। अंपायर के नो डिस्कशन विद अंपायर, लगातार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पेनल्टी लगेगा। तो यहाँ एक अनाउंसमेंट हुआ है कि अगर कोई भी खिलाड़ी गेंदबाज की ओर से विकेट ले लेती है तो दीपक यादव की ओर से 1001 रुपए का इनाम। तो यहाँ इनामों की बारिश होती हुई बहुत ही रोमांचक मैच। मात्र 229 सिर्फ 229 रनों का टारगेट 20 ओवरों में। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, आप लोगों को कुछ आश्चर्य लगता होगा। अभिषेक के लेवल से रिक्वेस्ट कि अगर आप डिस्कशन करेंगे तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। इसी बीच की कोशिश पर छोटे ग्राउंड पर रन चुराना मतलब आत्महत्या के समान माना जाता है। वहाँ जीतू चुस्त दुरुस्त कोई भी रन के इरादे को खारिज करते हुए, तो स्कोर अभी भी स्कोर कितना? 36 रन, जबकि यह तीसरा ओवर प्रगति पर, चौथा ओवर प्रगति पर। फिर से चले मिंटू, अच्छी गेंद, कोई भी मौका नहीं अभिषेक के पास इसके साथ कुछ भी करने का। तो मैं थोड़ा अपने डिसीजन को, अपने कमेंटेटरी को चेंज करूंगा और मैथिली में कुछ शब्द आपसे कहना चाहूंगा। तो 229 रन की आवश्यकता, 229 रन की आवश्यकता 20 ओवर में, और कोई अनुसार अगर देखा जाए तो असनो एकोटा विकेट नहीं गिरलन है अभिषेक 11 के। फिर से चला मिंटू, अभिषेक के लिए सुंदर बॉल, बहुत सुंदर गेंद, कोनो भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास एक ऐसा पिछो का पास। 229 रन टारगेट रखनो डब्बू भाई की सही वाला चौथा ओवर प्रगति पर है, 36 रन हो चुका है। डब्बू भाई वाइड था, ये तरह से बल्लेबाज पेश केला है, वह तरह से गेंदबाजी में अपन प्रदर्शन करे तथा मिंटू के फेरी गेंद, बहुत सुंदर गेंद, बल्लेबाज के पास कोनो मौका नहीं, सुंदर गेंदबाजी करे, पटकन गेंदबाजी करे, 4 डॉट लगातार 4 गेंद डॉट करेला है। एकरा कहे छे दबाव, एकरा कहे छे जोश। लोकल टीम महाकाल 11 के पास सुनहरा मौका फाइनल जीतने के, और एक बीच एगो शॉर्ट गेंद और शानदार फाइनल खेला, और इस छक्के की मदद से टीम के स्कोर हो चुका है 42 रन। 42 रन बिना
बिना नुकसान के सबसे जे गौर करे वाला बात है ओसे 42 रन बिना कोनो नुकसान के 229 चलना बाकी है वो चौथा ओवर चल रहा है ग्राउंड बहुत छोटा है और 42 रन बना चुकल है मिंटू के गेंद और फिर सुपर शॉट पर कोनो रन नहीं कोनो नुकसान नहीं स्कोर 42 रन 4 ओवर के समाप्ति पर 42 रन बहुत बढ़िया ओवर नुकसान के ई मैच में कुणाल जी हम वहां से बात कर रहे हैं वहां हिंदी में जवाब दे कोनो दिक्कत नहीं है 4 ओवर में 42 रन अहाँ कतौ देख रहल छियै अगर अहाँ 229 के टारगेट चेस कर रहल छियै त सबसे बड़का बात हमरा नजर में लाग रहल है कि अखन तक एको रन नुकसान नहीं भेलै है। बिल्कुल ही मैच अब धीरे धीरे अभिषेक 11 की ओर झुक रहा है भाई जी क्योंकि आई सूरत हाल आई परिस्थिति में 2-3 विकेट गिर गेल चले महाकाल 11 के ओई परिस्थिति से कंपेयर किया जाए सेकंड इनिंग में चेंज कर रहा है विकेट नहीं गिरल है T20 में विकेट अगर हाथ में है तो लगातार अहाँ चक्का चक्का लगा सकै छी अते रिस्पांसिबिलिटी के साथ दोनों बल्लेबाज बॉलिंग कर रहा है एक छोर पर अभिषेक कमान संभाल ले आ दोसर छोर पर ई जे आयुष 96 रन के पारी खेल के सेमीफाइनल से आयल छथि ओते से स्टार्ट केलखिन अभी एकेटा 6 लगेने छथि ई जखन चलऽ लगथिन त फिर महाकाल 11 के दिक्कत छै लेकिन क्रिकेट अनिश्चितता से भरल अगर एकोटा विकेट एता आयुष के या अभिषेक के गिर जाय छै तो फिर महाकाल वापसी कऽ सकैया महाकाल वापसी करऽ में बहुत माहिर टीम है उनका पास एगो लोकल टीम के भी अथी छन फायदा छन और दू तीनटा अलाउंसो भेले है कि मायानंद झा जी की ओर से अगर हैट्रिक विकेट पर 201 रुपया और दीपक यादव की ओर से 1001 रुपया अगर कोनो टीम हैट्रिक विकेट ले छै तो 1001 रुपया मिलते तो रोहित से बहुत सारा उम्मीद छै क्योंकि उनका पर बहुत सारा टीम के जिम्मेदारी छै और टीम के कैप्टनो छै और 1001 रुपया के इनामो पावला हकदार बनना चाहे छै बैटिंग से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कऽ पेला है टूर्नामेंट में उनका पर बहुत बड़का जिम्मेदारी छै एहि बारे में हम की कहै चाहै छी हालांकि बहुत बढ़िया स्पेल के लिए जानल जाय छै त बढ़िया मैच में उनका देखलिए ना और अभी भी जब तक पढ़ाई करे चलो कि पहला विकेट गिरल क्लीन बॉल के रूप में पहला विकेट गिरल आयुष आउट भेला बहुत खतरनाक फॉर्म के लिए कहल चलो सेमीफाइनल में हम कहै चलो बहुत खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जानल जाय छै लेकिन रोहित बोल गलत और अही बीच विकेट गिरत में अमित भाजी के तरफ से विकेट पे क्लीन बोल्ड करे ले 101 रुपए के नगद पुरस्कार दिल जा रहा है। यही तरीके से जे गार्जियन स्वरूप वहां सब जो देख रहे तो महाकाल 11 वापसी करते अब वापसी के बात करे चलो अही बीच विकेट गिरल आप भाईजी आ कहियो कीमर झुक रहा है मुकाबला हम अहाँ के पहले कहि चुकल छी कि 229 रन कोनो कम नहीं होय छै हां जरूर ही छोट ग्राउंड छै ओय में कनी मुश्किल त छै लेकिन महाकाल 11 जेना अहाँ कहलिए वह बात हमहु कह चाहब कि वापसी करला जाना जाय छै और खासकर हुनका संगे लोकल सपोर्ट छै ओय के लगातार परफॉर्मेंस दिखा रहल छै अखने देख लियो अहाँ 1001 के अनाउंस 201 के अनाउंस और रोहित के एखन तुरंत एगो विकेट मिले ने अमित भाजी के तरफ से 101 रुपया के इनाम मिले त ई लोकल जे इन्वायरमेंट होय छै न ओकरो किछ असर पड़ै छै हां लेकिन किछ रन सर कतो न कतो शॉर्ट केला है महाकाल 11 हालांकि 20 ओवर पूरा नहीं खेला अगर 20 ओवर खेलने में रहता तो 250 रन अगर चेंज कर 20 रन तो होता वापसी कॉल जा सके अभिषेक 11 के पहल विकेट गिरले लेकिन भाजी अगर याद करी पहली इनिंग में तो निकल गए चले 3टा विकेट गिरला के बाद लगातार पार्टनरशिप बनले मिंटू के दीपक के संग पार्टनरशिप बनले फिर बहुत बढ़िया रॉबिन के पारी चले तो लगातार बढ़िया पारी के कारण 229 बनेला आई ग्राउंड में लगातार 16 गो छक्का लागल छे आई तरह के पारी खेला पड़तन कोनो एक दूसरा के आ तखन जाकर फिर चेंजो भ सकै छै त हालांकि 50-50 मुकाबला है 9 विकेट अभी भी हाथ में छै महाकाल 11 वापसी कर सकैया अगर एकटा विकेट और गिर जाय छै तो निश्चित रूप से दबाव अभिषेक 11 पर आबि जेतै बैट्समैन के नया बल्लेबाज के रूप में राजकुमार बुझा रहा है प्लीज टेल योर नेम बैट्समैन प्लीज टेल योर नेम दीपक तो दीपक सामना करेंगे रोहित का जो रोहित शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं उनसे बहुत सारी उम्मीद है दीपक चलेंगे या बुझेंगे देखना पड़ेगा अब ये देखना बाकी है कि दीपक यहाँ जलेंगे या बुझेंगे और रोहित क्या करते हैं रोहित से बहुत सारी उम्मीद है टीम के कैप्टन हैं दीपक के लिए गेंद और शानदार गेंद कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज को हद क्रॉस कर दिया अचंभित कर दिया अपनी गेंदबाजी से अपनी तेज गेंदबाजी से महाभारत सब बल्लेबाजी करे भाई जी वंशर चल जाता फिर से एक अनाउंसमेंट
अगर रोहित इस ओवर में एक और विकेट ले लेते हैं तो अमित झा जी की ओर से 101 रुपए का और इनाम उनको मिलेगा। तो ये दबाव दीपक पर, इसी पीछे रोहित चले, शानदार गेंद, अच्छा सम्मान दिया। दीपक ने यहाँ सूझबूझ की नजारा पेश किया है, अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है। तो जान रहे हैं कि रोहित दीपक विकेटों लिए हुआ था ना, पूरे फॉर्म में आ चुके हैं। रोहित इन द फॉर्म, ही इज डूइंग गुड बॉलिंग। Kunal, how are you seeing this match? Now your turn. You explain this match in your own word. Yeah, भैया, this is the fantastic final of Gosala Premium League. And first of all, this midnight, this ground is full of spectators. More than 2,000 to 3,000 spectators are there, and 90% spectators are online watching this live match on Namaskar Mithila News channel. And here, not an offline fan are giving the prize to the players, but online also prize coming from the online sites. For example, in the previous inning, Sumit Jhaji gives 1,000 prize for 3-6 in a row. But no one can hit 3-6 in a row. This prize is cancelled. In this inning, there is also a very prize on online mode also for this watching a live and grand finale of Gosala Premium League. इसी बीच एक अच्छी गेंद, लेकिन पिच से बाहर, और हमारे माननीय अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है। स्कोर बताइए। नो बॉल, पिच के बाहर गेंद पड़ा है, इसलिए नो बॉल अंपायर ने करार दिया है। स्कोर बताइए सर। फ्री हिट, और फ्री हिट भी है 44 रन। तो इस छक्के की मदद से अगर 50 रन पूरा कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन अच्छी गेंद, रोहित को मौका देने के लिए तैयार नहीं। बैट्समैन अपनी जगह पे खुश रहे कि नो बॉल मिला है, लेकिन छक्का नहीं मारने देंगे रोहित। तो 5 ओवर की 5 या 4 5 ओवर की समाप्ति पर 44 रन, एक विकेट के नुकसान। यही से बोलने के लिए तो अच्छी गेंदबाजी किया है रोहित ने। इस ओवर में मात्र 3 रन। कपुराल जी, हेलो भाई जी, आइए माइक से, हाँ भाई। हेलो हेलो पिछले 2 ओवर में मात्र 9 रन। सबसे दिलचस्प बात ये है कि लास्ट के 2 ओवर में सिर्फ 9 रन आए हैं, 1 विकेट और 1 विकेट भी आया है। तो मैच में कहीं ना कहीं महाकाल 11 वापसी करती हुई, मैच में लगातार रोमांच भरता हुआ, लगातार बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे मुकाबला भैया महाकाल 11 की ओर झुकता, क्योंकि अब जो है ना करंट रन रेट की बात की जाए तो 8 से थोड़ा सा ज्यादा है। रिक्वायर्ड रन रेट हालांकि 12 से भी ऊपर चला जा चुका है। तो इस तरीके से 2 शॉट्स कम से कम पर ओवर लगाने होंगे, तभी मैच में बन सकते हो। पूरी जिम्मेवारी अब अभिषेक के ऊपर। अभिषेक की अभी तक मैं स्कोरर से बताना चाहूंगा 29 रन टीम का स्कोर है। आप महाकाल 11 में, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि महाकाल 11 में आप किसे ट्रम्प कार्ड समझते हैं? कौन ऐसा गेंदबाज है जो यहाँ से मैच आकर घुमाएगा? कौन है महाकाल 11 में जो बुमराह का रोल अदा करेगा? देखिए, शुभम अभी जो आया है, शुभम शॉर्ट रनर से गेंदबाजी करते हैं और बहुत इफेक्टिव गेंदबाजी करते हैं शुभम। और अभिषेक के लिए क्लीन बोल्ड कर दिया है। मैंने बोला था पहला और पहले ही बॉल पे विकेट गिराया। अभिषेक को क्लीन बोल्ड कर दिया है। तो ये 44 रनों पर लगने वाला दूसरा झटका। शुभम से बहुत सारी उम्मीदें, वो अपने टीम के बुमराह माने जाते हैं, और वही बुमराह का रोल अदा करते हुए शुभम। तेज गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आया यहाँ, और ये लगता है 44 रनों पर दूसरा झटका। तो शानदार गेंदबाजी का नजारा महाकाल 11 के द्वारा। कुणाल, आई एम हैप्पी विथ यू। यू जस्ट टेल अबाउट द शुभम एंड ही जस्ट डू अ रोल ऑफ बुमराह हियर। Because after observing the match, it is the first change taken by the Mahakal 11, and this is very effective change. Because Shubham is one of the trump card for the Mahakal 11 who play a vital role for winning this match. This is a grand final of Gosala Premium League, and this historical match only and only won by the Mahakal 11 when Shubham play their vital role. And Shubham is just like a Bumrah. Rohit is just playing a good captaincy there, because he just used the Shubham in the power play. That's the main thing. Because 1 to 6 over in the power play over, in this between over the Shubham is used and he take a first ball wicket as usual as Bumrah. Bumrah, if you
Remember the semi-final and final. In the first ball, within the first ball, Bumrah take a wicket for the बैटर नेम अभिषेक new batsman name Abhishek. Shubham again to Abhishek. Wide given by the umpire, and with that extra run score increased up to 45 with the loss of 2 early wicket. 6th over in progress. Shubham again to Abhishek, left the ball, goes to the keeper, again wide, with that extra run score increased up to 46 with the loss of 2 wicket. And what you observe about that, bhaiya, in the mid of this ground, in the first inning we observed that little bit of partnership can make the match. With 1 to 2 run, observing the pressure, whatever the role like Mintu and Robin play for the Mahakal 11, similar that of the role play by the Deepak and Abhishek also, bhaiya. Yeah, that's a very main important question arised by you. If who is the batsman here? Abhishek, and that's the batsman. Deepak. If Abhishek and Deepak same role played by him, which role played by Mintu and Deepak, then match will be equal. Now at time, if in my comparison, in my opinion, this match is between 60 and 40. Mahakal 11 will be leader now at time. He will winner of 60%, and Abhishek 11 will be the winner of 40%. Absolutely, bhaiya. Under this condition, Mahakal 11 just grabs in the game because the influence of Mahakal 11 is more that of the Abhishek 11. And in matter of the third wicket gone for the Mahakal 11. That's a big wicket. That's a call of pressure, and that's a call of Shubham Bumrah. Shubham is known as Bumrah. That's the main reason. In first over, he take a 2 wicket within 1 over. This is absolutely the miracle bowling attack by the Shubham from the Gosala Mandir end, and nice captaincy by the Rohit. First change by the team, and but this change is very effective. 2 wicket in a row in a similar over. What do you think about that wicket, bhaiya? I am thinking that this is priceless wicket because this is very important wicket because in power play if you take a 3 wicket when you chasing a 229, then it means you are in totally 80%. Now at time you are winner of 80%. Mahakal 11 voted at 80%. Result 2 in his favor. By observing the first inning of the Gosala family, no look shot in the pressure. 2020 cricket. Yeah, bhaiya. Previous ball, when you got a wicket, then next ball you hit the 6. That's the cricket. Yeah. This is called 2020 cricket. In a similar over, 2 wicket in a row, and the last ball of the over gone for a 6. That's a miracle, and that's the beauty of the T20 cricket tournament. So, with the help of this 6, the team scored 50. He scored 50 in 5 overs. 5 or 6 overs. 6 overs. 5 or 6. 6 overs. New batsman name? New batsman name? अंकित बोला Aniket. No ball, I think this is no ball, and hit a 6. 2 6 in a row. 2 ball, and this is a free hit also. This is a good important time to hit a hat-trick 6 and got the prize of. What is about the umpire? I don't know what is the decision our time about the umpire. This is 6 given by the umpire. Then 2 6 in a row, and our time have a hat-trick chance to hit a 6 and got a prize of 200. And another remarkable thing is that another ball is a free hit. 2 run. Sorry, umpire changed the decision and have a pleasant sorry for that and give a 2 runs for this shot. But still, main thing is that 3 hit is over. 3 hit is बढ़िया अंपायर लगाने यार अपने जाइयो कहीं जाइयो किसी कहीं जाइयो बहुत गड़बड़ा रहा है किसी भी है अपने अमित भी है अपने जाओ नहीं सब घिना रहा है छक्का लगा यार
बिल्कुल प्रेशर दिखता हुआ, दोनों ही टीम दबाव में। वहीं जाही जिस ओवर में 2 विकेट लगातार गिरी, वो अगले ही लगातार 2 बॉल पे 6 लगा। Once again, Shubham to Aniket. But don't find the fielder here, and no run, no loss. Score remains on 53 with the loss of 2 wickets. अरे 53 2 विकेट नहीं हुई रही लेकिन अपन हिंदियों ने आप करी तरह Now the spectators and audience say something about the method. अब ही मैथिली में है तो कमेंट्री मैथिली में आ सबके लाइव प्रसारण जो देख रहा छी। नमस्कार मिथिला न्यूज चैनल यूट्यूब के माध्यम से आ सब इस मैच के लाइव प्रसारण देख रहा छी। 53 रन 7 ओवर के समाप्ति पर 53 रन 2 विकेट। 7 ओवर हो गए ना, 6 ओवर 6 ओवर सॉरी 14 ओवर 53 रन 2 विकेट। तो सुंदर मैच चल रहा है, समा बन रहा है, बहुत सुंदर मजा आ रहा है, खिलाड़ियों के बीच गुट चल रहा है। हमारे माननीय अंपायर डब्बू जी मैच के अहाँ सबके सुंदर अंपायरिंग से नजारा पेश कर रहल छै। 14 बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पर छथि। अब 14 ओवर में 176 रनों की आवश्यकता, रिक्वायर्ड रन रेट 12.57 रन पर ओवर। 12.5 रन 12.5 रन प्रति ओवर रन की आवश्यकता है। अतः अभिषेक 11 के अतः से मैच में विजय प्राप्त कर लेल। हालांकि महाकाल 11 फील्डिंग करना ऑडियंस नहीं थे बजे छे। अरे क्या गाना चला दियो सबने। सारे माननीय प्रति होय चाहिए। हमर सहयोगी हमर छोट भाई कुणाल हमारा साथ है। मैच में लगातार बहुत सुंदर ई गर्मी आबि रहल है। अब अहाँ की कहा जाए कुणाल भाई जी फाइनल के प्रेशर बिल्कुल झलक रहा है। ई गोशाला के ऐतिहासिक ग्राउंड में ई फाइनल के जो प्रेशर हो के चाहिए, जे गामा गमी हो के चाहिए, बिल्कुल नजर आबि रहा है। फील्डर के बीच में, बैट्समैन के बीच में, बॉलर के बीच में, हालांकि अंपायरों प्रेशर आप झेल रहा छथि फाइनल के। और अहाँ सबके तो बात बता दी आई के जे हमर सबके स्पेशल गेस्ट है आनंद ठाकुर जी, वो बिहार क्रिकेट लीग के काउंसलर छथि और वही मैच के बहुत गौर से देख रहा छथि। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, हम मैच के स्टार्टिंग में कहलहुं है कि यह धरती से बेबन सूर्यवंशी, ईशान किशन एहन खिलाड़ी निकल सके छे। इनका जरूर अपन भागीदारी एहि में स्पोर्ट्स में दिखावा के चाहिए। हम तो कहबन की टेनिस के साथ साथ भाई जी के जूजो बॉल के सेटअप पता स्टार्ट करावा के प्रोसेस करी। अहाँ के हम बता दी कि भाई जी जूजो बॉल के क्रिकेट एसोसिएशन के काउंसलर छे। भले टेनिस बॉल के उद्घाटन करता रहा है, मेन गेस्ट रहा है, वो मैच के बहुत बारीकी रूप से देख रहा है और बहुत सारा दरभंगा के बहुत सारा आदमी के चुनबो के है, बहुत सारा खिलाड़ी के चुनबो के है। भाई जी हमर उनका से आग्रह निवेदन विनती सब आई बीच लंबा छक्का बहुत सुंदर प्रेशर रिलीज कर रहा है। 12 रन की आवश्यकता हो तो लगातार यही तरह के शॉट दिखावा की जरूरत है। अब इसे 11 के पूरा खिलाड़ी माहिर है लगातार छक्का के बौछार कर में। तो हमसे बात करे चलो कि स्पोर्ट्स के केना आगे बढ़ावा के चाहिए। तब भाई जी से आग्रह करबे कि तब भाई जी नेट के लगा कर प्रैक्टिस कर के बच्चा के किट टेनिस है ठीक है, प्रैक्टिस रनिंग के लिए जरूरी है, लेकिन नेट सबके लगेला के बाद आई बीच हमर कमेंट्री के ऊपर फिर से छक्का लागल, लगातार छक्का। अहाँ के बात बताबी बहुत सुंदर अहाँ के बात सुनने में लागल। अखन गेंदबाजी पर अनुभव छै, वो टी शर्ट पहनने छै दीपक 11 के और बैटिंग टाइम हम सब दीपक के कहै छलियन है। अच्छा अच्छा। और हुनकर सामना हो दीपक को रहल छै और लगातार 2 छक्का लगेला, हैट्रिक छक्का लगावे के मौका छै। बिल्कुल 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 ही लगातार 2 छक्का से प्रेशर निश्चित रूप से कम मिलन है अभिषेक 11 के टीम से। हालांकि दीपक लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। जहीन फिर से मिस केला आनंद झा जी के 200 रुपया में चले न
बिल्कुल बिल्कुल क्या कि हैट्रिक छक्का पर दूसरे रुपया के नाम मायानंद झा जी के द्वारा छै। ऐसे ही मैच के बड़ी गंभीरता से हम देख लो पहलो सेशन में जखन जखन इनाम के बौछार हो कि बैट्समैन फ्लॉप हो जाए चले या बॉलर ने फ्लॉप हो जाए चले इनाम नहीं बरस रहा है। लेकिन फिर छक्का लगा दिला है फुल टॉस गेंद के शानदार फायदा। आ सबसे बड़का बात इस शॉट में देखबो नहीं केलखिन की बॉल की मर गेलै। आई कॉन्फिडेंस के लेवल बहुत निक बहुत अद्भुत नजारा बैट्समैन बैटिंग के दौड़ रहल छथ ई ऐतिहासिक मैदान के बीच में। कतो ने कतो जता अनुभव जे अनुभव छै ओ आइ हुनका अनुभव फैल भ रहल छै। बिल्कुल अही शॉट के साथ स्कोर बढ़कर 72 भ गेल। बहुत सुंदर शॉट रन चुराबे के कोशिश पर छोट ग्राउंड पर रन चुरानाई आत्महत्या के समान मानल जाय छै। ने फील्डिंगो के स्तर बहुत निक शुभम तो पूरा चुस्त दुरुस्त ओवर के समाप्ति भ गेल। मायानंद झा जी यहां जतो कतो छी यहां के 7 ओवर के समाप्ति पर 72 रन गुसल्ला के छोट गेट पर आकर ऋतु भैया साहब 3 विकेट के नुकसान पर अपन बाबा ऋतु जी से भेंट करियो। 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर अभिषेक 11। अब भाई जी कहियो कि अत सब मैच की मर जा रहा है लगातार दूटा छक्का लगले पिछला ओवर में 3 गो छक्का लगले नहीं लगले बीच में हो गया नहीं तो एकटा बॉल दूटा बॉल गैप के बाद लगैत रहते त हिना अगर लाग गेलै त स्कोरो चेंज भ जेतै। हम अपनो मैच के जे छै ने 60% एहि दुआरे अभिषेक 11 की ओर देख रहल छियै कियाकि छोट ग्राउंड छै त टारगेट चेस करना बहुत मुश्किल नहीं छै। हां लेकिन अंधेरा जना जना भ रहल छै धुंधिया रोशनी में मैच खेला कनी मुश्किल जरूर हेतै और इनका पास सबसे बड़का शुभम है बुमराह के रूप में। लेकिन यह देखियो यह कनी गलती होई छै जे तरह से बुमराह से गलती होई छै वह प्रकार शुभम से गलती होई ओवर स्टेप केला नो बॉल भ गेलै और ये नो बॉल के स्कोर के मदद से स्कोर बढ़ के भ चुकले 73 रन से है 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर लगातार अनुशासन जे नहीं दिखा रहा छथिन भाईजी कहीं ना कहीं 2-4-10 रन एकता अहिना 20 रन कम बनेलखिन ना पहले इनिंग में महाकाल 11 अब बता दी कंपैरिजन बराबर है निहाल के तो तारीफ करियो हमारे स्कोरर जे छै निहाल बहुत लगातार अपडेट कर रहल छै तमा सबके पुल करे के कोशिश बढ़िया वेरिएशन बहुत फिर वाइड के इशारा फ्री हिट कंटिन्यू रहत बहुत बढ़िया मुकाबला और हमर अनुभवी अंपायर अता डब्बू के भी बहुत तारीफ कैल ले जाय। भाईजी बहुत प्रेशर के मुकाबला छै आ जखन 20 ओवर में 250 के से ऊपर रन बनै छै त अहिना मुकाबला में कसमकस बनल। अब बहुत बहुत धन्यवाद हमर सबके दर्शकों के जे रात में सुतक के समय में आनंदित भ रहल छथि क्रिकेट के माहौल में। प्रेशर में वाइट बोल दे वैसा ही जाए अपने एम्पायर प्रेशर में दो दे प्रेशर ठीक नहीं है ज्यादा ईमानदारी बहुत फिर से फ्री हिट बहुत लंबा नाइफ तौल का बॉलर के सर के ऊपर सबसे सेफेस्ट जगह मारना था। अभी छक्का पर की कहबै आपकी मन में जा रहा है विकी भाई जी मैच की मर है आप हम फेर कह रहल छी कि ई छोट ग्राउंड छै ओकर बेनिफिट कतो नै कतो टारगेट चेस करला के मिलते क्या कि 20 रन से 30 रन कम बनेला है ऑल आउट होना ई 20 ओवर के मैच में संभव नहीं रहे तो 250 रन अब 149 रन की आवश्यकता भाई जी 149 रन मात्र चाहिए ई ग्राउंड पर जहां लगातार 16 को छक्का लगा के रिकॉर्ड है तो ई ग्राउंड पर तो कोनो रन सेफ नहीं है। बहुत सारा उम्मीद शुभम से अतो शुभम अगर विकेट लो ले छै तो फिर मैच में वापसी करता शुभम है जे बुमराह सुंदर गेंद लेकिन एक रन से नहीं रोक पाता दोनों बल्लेबाज के तो ई एक रन की मदद से टीम के स्कोर पॉइंट का बहुत चुका है 81 रन। अब ये पार्टनरशिप के हम बात कहे चलो है कि अतः सब इसे के 11 के जीता के लिए पार्टनरशिप बनाबो पड़ते बहुत निक पार्टनरशिप अपन नहीं रहा है बहुत इफेक्टिव पार्टनरशिप है। व्यक्तिगत स्कोर हम अपन स्कोरर के बतावा चालन किनकर दोनों के व्यक्तिगत स्कोर बताओ। दीपक के लिए गेंद सुंदर गेंद नीचा रहे गेंद बल्लेबाज के पास कोनो मौका नहीं कोनो उम्मीद नहीं स्कोर अखनो रुकल 81 जखन की 8वां ओवर प्रगति पर है। अब शुभम के पास अजय बुमराह बहुत सुंदर मौका की विकेट ले सकता और ये संजीव मिसफील्ड केला लेकिन बैकअप में शोभित अवेलेबल चलता होता रोको के चाहे चलना जान फूका पर तो नहीं मुकाबला के जीता ले अगर उतना सब मैच के जीता चाहे महाकाल 11 तो मुझे भी शेप में संजीव भाई के फील्डिंग छन उनका पूरा जान छोका पड़ता। शुभम चल रहा फिर सा गोसल्ला इन सा
नया बल्लेबाज के लिए और सुंदर गेंद, बहुत सुंदर गेंद, लेकिन छक्का। आप कहियो मुकाबला की मर जा रहा है, लगातार छक्का पर छक्का लाग रहा है। अब महाकाल 11 पर प्रेशर झलकत। महाकाल पर आप काल मंडराई, महाकाल पर आप काल मंडरा रहल छे जजमान। अब अतः से हमरा उम्मीद है कि अगर मिंटू के स्पेल एक ओवर के लेल जाए तो रोकल जा सके छे। एकटा विकेट अतः से अगर झटक लेल जाए तो महाकाल 11 फिर से वापसी कर सकत। हम अहाँ के बात से एग्री छी, लेकिन हमरा से विशेष अगर देखियो वही बीच कमेंट्री बॉक्स के ऊपर में लगातार छक्का लग रहा है। आप देखियो अभिषेक 11 के कमेंट्री बॉक्स से ताली करकराहट गुंज रहा है। महाकाल 11 प्रेशर में आपकी मार 60-40 किनका कबे 60 किनका कबे 40। लेकिन हमरा से एगो उम्मीद है, हमरा सुड्डू के गेंदबाजी पर लाल जाए, ओहो अपन टीम के एगो ट्रम्प कार्ड छै। बिल्कुल प्रेशर नहीं झेल पावे छै, ई बात एकदम स्पष्ट है। नहीं बिल्कुल भाई जी भ सकैया कि जहिना अपन इंडियन टीम में याद करबे तो शार्दुल ठाकुर के कहल जाय छले गोल्डन आर्म। अब एते विकेट एकटा छक्का लागते लेकिन विकेट जरूर गिरा सकै छै। तो सुड्डू के वापसी कैल जा सकैया बॉलिंग अटैक में। अब अनिकेत के बारे में बता दी तो 7 बॉल में 31 रन लगातार होना हैट्रिक पर चता। महानंद बाजी के याद आ गया, अगर मार देता तो 200 रुपया उनका देवा पड़तन, किया कि हैट्रिक छक्का पर 201 मायानंद बाजी के तरफ से 201 की मिल पते कि नहीं। आगे बढ़ला मारा के कोशिश में लेकिन विफल रहा। कोनो भी टीम सफल नहीं भ रहल छै। जखने अवार्ड की घोषणा करे छी कि वह बॉल पर फ्लॉप हो जाए छै। नहीं भाई जी इनका सबके अवार्ड नहीं, इनका सबके ट्रॉफी पर ध्यान छन। उ ट्रॉफी के केनाउ तो उठावा के छै, सबसे बड़का कोशिश एहि लेल केल जा रहल अछि। कुणाल जी प्रेशर केकरा कहल जाय छै? रोहित अपन तेसर या चौथा ओवर पे जा रहल छै, चौथा ओवर पे जा रहल छै, एकरा कहै छै प्रेशर। तो यह ओवर डिसाइडिंग है। अब देखियो एहि बीच एक सिंगल लेवल के कोशिश पूरी तरीका से सफल रहा। बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, हर किछ देखा के वाइड के साथ एक रन भेटले। देखियो वही बीच चोरा लेला, एकरा कहै छै बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड। 2 रन भेटले याद त वाइड और बाई के रूप में 1 रन। बाई छै बाई, अरे पगला वाइड देले के तो लेग बाई के नहीं। बॉडी लैंग्वेज सेवा महाकाल 11 के धीरे धीरे झुकल जा रहा है। बाजी जेना जेना छक्का लाग रहा है महाकाल 11 के बॉडी लैंग्वेज झुक रहा है। आई बीच देखियो फेर से ओकर फायदा नहीं उठेता तो क्यों उठेता, और सुंदर छक्का लगा कर टीम के स्कोर बढ़ा कर को देला है विरान। नहीं बिल्कुल एक तरीका से ताली बजावल चाहिए। 102 रन हो गए, 102 रन अभिषेक 11 के पूरा बहुत सुंदर एकदम पार्टनरशिप जो चाहिए चला अभिषेक 11 के, बिल्कुल वही तरीका के पार्टनरशिप, बहुत इफेक्टिव पार्टनरशिप। अब देखियो देखबो ने केलखिन लगा देलखिन आ सेम जगह पर सेम लोकेशन पर आप बिल्कुल अपन कमेंट्री बॉक्स पर मार रहल छत। लगैया कि अहिना मारत मारत ट्रॉफियों के ओता पहुंचा देथिन। सिंगल दीपक न ल ले ना है ना अरे लास्ट 2 गेंद छक्का पड़ल के फिर स्ट्राइक चेंज भ गेल। ओहो मिस केला, पैर पर लागल गेंद, फिर से हैट्रिक के मौका रहे, फिर से मिस केला। भाई जी तूफानी तो खेल रहा छत लेकिन गंभीरता से खेला के आवश्यकता, किया कि बुझल छी ई लाइट में जिनका आई के एक बार कोऑर्डिनेशन आई कोऑर्डिनेशन निक भ जेतै तखने प्रदर्शन भ सकैया। एकटा अगर विकेट गिरले तखन फेर प्रेशर आबि जेतै अभिषेक 11 पर। महाकाल 11 वापसी क सकैया, बार बार कहि रहल छी वापसी बिल्कुल करत महाकाल 11। पार्टनरशिप तोड़ना बड़ जरूरी है। वेरिएशन हमारे माननीय अंपायर डब्बू से बचना है मुश्किल है। बिल्कुल भाई जी अंपायरों के तारीफ, ई मुकाबला डब्बू भाई जी पूरा संभालने छत। अनिकेत के बारे में हमारे स्टूडेंट निहाल जी बतेला है कि 10 गेंद में भाई जी 430 के स्ट्राइक रेट से मार रहल छै तुरंत। युवराज के जगह मौका छन 12 गेंद में 50 रन बनावा। आज युवराज बनवाओ के मौका छन, एहि बीच घुटना टेक का लेग साइड के दिशा में मार देलखिन शॉट। जब तक फील्ड 400 के स्ट्राइक रेट 11 गेंद 44। अब 400 के स्ट्राइक रेट से अहिना अगर 11 बॉल और खेल लेलखिन तखन त महाकाल 11 के बहुत दूर मैच चल जाता। अब बहुत दूर चल जाता। एकटा विकेट के आवश्यकता
हम बार बार कह रहे छी मिंटू के बॉलिंग लेना बहुत जरूरी है। अगर मिंटू आबि के एक विकेट ई जे खासकर जे 11 बॉल में 44 रन पर खेल रहा है तो इनकर विकेट उखाड़ना बहुत जरूरी है महाकाल 11 के तरफ से। बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, देखियो बहुत सूझबूझ, बहुत बढ़िया दबा मातर ढेला। फॉलो थ्रो में रोहित बॉल के कलक किलक, लेकिन अपन स्पेल में विकेट नहीं ला सकल रोहित। अभी तक एकटा विकेट आई ओवर में विकेट लेना ही चले, अतः से मैच के रुख बदलना ही चले। हम बतावा चाहब कि 9 ओवर में 110 रन हो चुकल है, 9 ओवर में 110 रन हो चुकल है। अब 119 रन मात्र आवश्यकता। मतलब जे करंट रन रेट छे ना वो रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा छे। करंट रन रेट करेंट रन रेट 10.81 है, रिक्वायर्ड रन रेट 10.81 है। मतलब बढ़िया पार्टनरशिप काम के लाका है। आज जीत सके छे दावत से। पहली बेर अभी इनिंग में हन बेला कि 11 से नीचे रन रेट चल गेला रिक्वायर्ड रन रेट। नहीं भाई जी यही रुकिए अंपायरिंग बीसीए के लिए से लूज बॉल के प्रैक्टिस होय छै ओकरा एकटा क्लब बनावा। नहीं भाई जी यहाँ से सेहो आग्रह किया था यहाँ एक सिस्टमेटिक कम से कम दूटा नेट वाला अतः बच्चा के प्रैक्टिस करे के जरूर व्यवस्था करे के हो के चाहिए। क्रिकेट एसोसिएशन के जो काउंसलर छे रामन ठाकुर ओ अहाँ सबसे मतलब आते जितने भी खिलाड़ी छे उनको हौसला बढ़ावेला दू शब्द अहाँ सबके कह चाहे छे। हम गौशाला प्रांगण से इच्छा रखब कि 2टा क्रिकेट क्लब एतय होय। बिल्कुल भाई जी, एतय जे टैलेंट छै और एतय से जे टैलेंट निकलल छै, पहले की छले अपना बिहार में ई व्यवस्था नहीं रहे कि अहाँ के खेल के इच्छा है और ऑप्शन नहीं भेटै छले, बट आई के डेट में ऑप्शन छै, सबके घर रास्ता छै। सबसे पहले तक क्लब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गौशाला के तरफ से, या जे भी पुरान क्रिकेट क्लब चलखिन है तो एमसीए यूथ, उसके बाद आगे अखन महाकाल 11, 2टा क्लब के अरेंजमेंट होई और नेट प्रैक्टिस के लिए जे भी व्यवस्था होई छै वो हम अपना दिस से कोशिश करबे कि अरेंज। हां 2टा सेट बैटिंग और बॉलिंग के अगर किट अवेलेबल हो जाए तो बच्चा सब प्रैक्टिस के नहीं शुरू कर देते। मैटर नहीं करे छै एता एक्चुअली की छै कि आप बहुत हाईटेक भऽ गेल छै खेल आप पहले वाला व्यवस्था में नहीं छे। तब कनी ओइ के प्रति अहू के जेना मैट्रिक इंटर लेल अहाँ सब तैयारी करै छी तो कैरियर लेल अहाँ को तैयारी करऽ पड़त। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, बहुत बहुत शुभकामना। हमर छोट के एक छोट सन न्यूज चैनल चला रहल छथिन नमस्कार मिथिला न्यूज, ओइ लेल कम से कम 12 से 15 आदमी के टीम में काज कर रहल छै लाइव चलावे लेल। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, एही माध्यम से हम सब देख रहल छी पूरा भारत में ही छै ना कि ओइ लेल ओही लेवल पर वाइड के इशारा बीच में कमेंट्री चालू रहते। स्कोर बढ़कर 111 रन। दोनों टीम बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। हम सब इच्छा रखबे कि पेशेंस बहुत सुंदर विकेट गिर गेल चाही से डिस्कस करा चाहे चलो है पार्टनरशिप टूटल। हमर भाईजी के बात लगातार जारी रहत। यह संघर्ष बच्चा के लिए भाईजी जखन आगा बढ़बे तो निश्चित रूप से तो सही शान किसान वैभव सूर्यवंशी एंड स्टार गौशाला के धरती से निकलते और आगा बढ़ते। दोनों टीम के पेशेंस शब्द के उपयोग भेले और पेशेंस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लकी चार्म रहिए महाकाल 11 के लिए जखने आ कमान संभाल लिया हमारे संगे कमेंट्री के कि देखियो विकेट गिर गेले अब महाकाल 11 के वापसी कहल जा सके या त साहब रन के प्रेशर देने चले गए सब प्रेशर में आ गेल रहे और इसका सब के बोर्ड यहां अलग ही लेगा प्रेशर रिलीज भेले अब प्रेशर देवा चाहिए। दोनों टीम आग्रह करबे कि प्रेशर के बिना खेलू अहां सब और हम सब छी एता। ये बिल्कुल बिल्कुल किया कि कोनो भी क्रिकेट के मैच होय छै तो ओय में या तो लोग जीते या तो सीखे या हारे या तो कोई नहीं हारा लेल जीतने नहीं छै, सिर्फ सीखो लेल छै। हर चीज से एकटा सीख भेटै छै। बहुत बढ़िया। हम सबसे ज्यादा नमस्कार मिथिला के टीम के सब हृदय दिल से धन्यवाद। ई हमर छोट भाई सोनू के लाइट के एते सुंदर व्यवस्था के में डे नाइट। अब बिक्की भाई से डिस्कस करे चलो कि ट्रम्प के इक्का के बनता तो जीतू रोल में आबि गेलत है। जीतू छै। अब देखियो वेरिएशन कते लाजवाब, वेरिएशन कते के लाजवाब। मिंटू के थ्रो से बचना हेतै, मिंटू रॉकेट थ्रो लेल जानल जाइए। वाइड के इशारा महाकाल एक्स्ट्रा पर कंट्रोल करऽ पड़तै, बहुत एक्स्ट्रा कर रहल छै। बिल्कुल जहां कहीं अनडिसिप्लिन है तो खामियाजा भुगता पड़त। अहिना 20-25 रन कम्बल लैया टीम के
महाकाल 11 मिनट और છે ને મિસ कि हुनका अपन ग्राउंड છે तो हुनका तो एक्स्ट्रा पर कंट्रोल नॉर्मल होबाक चाहिए हमरा हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल लाइट के समय से बॉल स्विंग कर रहल छै फिर से जीतू सिंगल छोड़ा लेला मिंटू के थ्रू देखल जा कि कहां तक मिंटू के थ्रो नहीं आए सटीक आए रहल अछि। मिंटू जैल जानल जाइए भाईजी रॉकेट थ्रो ले लू जे गुल्ली डंडा वाला जे थ्रो होय छै वह मिंटू जानल जाइए ओई तरह के ओई लेवल के ही फील्डर अछि लेकिन आइ एकर थ्रो नहीं लाग रहल छै। थकान कतो न कतो दिखाई दे रहल छै। नहीं भाईजी बहुत फिटनेस है मिंटू के लेवल बहुत सुंदर बैट। अब देखियो ये नेक्स्ट स्पेल मिंटू के आबा वाला है बहुत खतरनाक भ सकैया अगर दू तीन टा विकेट होता सर ल लिया तो निश्चित रूप से महाकाल 11 के वापसी कहल जेते। दोनों टीम से रिक्वेस्ट करो कि पेशेंस और आराम से खेलाएं। स्कोर 113 रन। मिंटू के बार बार थ्रो के चैलेंज कर रहा छथिन कहीं ना कहीं बड़ी बहुत जोखिम। अभिषेक 11 के फील्डिंग के व्यवस्था चले ने ओमे कतो न कतो महाकाल 11 कमजोर भ रहल छै। आपसी बॉन्डिंग के कमी प्रेशर में आवे के जरूरत नहीं छै रिलैक्स बोल करा एम्पायर पर ज्यादा क्वेश्चन करना ठीक नहीं छै। बैट्समैन से आग्रह दे गुड बैटिंग फिर से जीतू मंदिर एंड से बहुत खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा है स्ट्राइक पर मौजूद। बार बार महाकाल 11 संग के कहवाक छै जे एक्स्ट्रा पर कंट्रोल अनुशासन राखैत बॉलिंग पर अपन ग्राउंड भेला के बावजूद एते एक्स्ट्रा अलाउ नहीं छै ई नुकसान के। भाईजी कहीं ना कहीं रात में जे खेले के प्रेशर छै कहीं ना कहीं ई झलक रहल है। 114 रन लास्ट 3 बॉल वाइड चले हैं 115 रन की और आवश्यकता अभिषेक 11 के। खेल सकता पानी पानी का अरेंजमेंट कीजिए ऑर्गेनाइजर कीपर को पानी की आवश्यकता है। बैट्समैन रेगुलर प्रेशर में अच्छा लगता है देखने में। अब कहीं ना कहीं छक्का मार करके ही प्रेशर को रिलीज करना होगा बैट्समैन को। सदी हुई गेंदबाजी हो रही है बॉलर जीतू के द्वारा और बोल्ड कर दिया। बैट्समैन प्रेशर में मैंने जस्ट अभी कहा था। और ये क्या विकेट गिर रहा 5वां विकेट का पतन होता हुआ अभिषेक 11 का। अभी भी यहां से 113 रनों की 115 रनों की आवश्यकता। पंकज जी आप जहां कहीं भी हो पानी लेके ड्रिंक्स ब्रेक का समय हो गया है जल्दी आए। मैंने अभी जस्ट बैट्समैन को समझाया था कि प्रेशर में ना आए। और भाई जी जब से आप माइक का कमाल संभाले हैं महाकाल 11 के आप लकी चाम आप ही है। जब से आप माइक संभाले हैं तब से लगातार विकेट का पतन हो रहा है। नहीं मैं अभिषेक 11 को भी कहना चाहता हूं कि वो प्रेशर में ना आए। वो प्रेशर दिखने लगा है एम्पायर के साथ डिस्कशन हर बॉल पे डिबेट। आप अपना 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 बैटिंग खेलें। अभी भी 5 और विकेट बचा हुआ अभिषेक 11 का क्या कुछ कर पाते हैं क्या कि भाई जी पहला इनिंग में भी 5 विकेट गिरने के बाद ही पार्टनरशिप बना था और इतना बड़ा स्कोर बना था। अभी भी 115 रनों की और आवश्यकता मात्र। वाइड का इशारा महाकाल 11 को मैं 114 रनों की और आवश्यकता इंडिकेट कर रहा हूं कि वो और जीतू इस ओवर में 9 गेंद फेंक चुके हैं। जीतू आपका होम ग्राउंड है अगर ऐसे आप करेंगे तो महाकाल 11 के लिए बहुत महंगे साबित होंगे। एक सदी हुई गेंदबाजी करने की जरूरत है जीपी के द्वारा। फिर से अपने ही बिल्कुल पूरे बैट से नहीं खेल पा रहे हैं लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा विकेट लिया है। बिल्कुल वापसी करवाई है महाकाल 11 का। वापसी में बहुत बड़ा योगदान जीतू का रहा है। हालांकि बैटिंग में 0 पे आउट हो गए थे जीतू बहुत कुछ नहीं कर पाए थे लेकिन बॉलिंग में उन्होंने कमान संभाला है तो निश्चित रूप से अपने टीम के
बहुत अहम गेंदबाजी में कड़ी को मजबूत किया है। इन्होंने लास्ट लिया है। अब बहुत प्रेशर वाला विकेट था, क्योंकि अगर वहां से 1-2 ओवर और खेल जाते तो निश्चित रूप से महाकाल से पंकज जी आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द पानी पहुंचाने का कष्ट करेंगे। मुझे लगता है अभी तक सबसे बेस्ट स्कोर इन्हीं का है कम बॉल में। पंकज जी जो कि पीके के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली बस अनिकेत के लिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही सदी हुई बैटिंग उन्होंने की, अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत खूबसूरत। जड़ में बॉल थी, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे गेंदबाजी हो रही है, जहां से कुछ भी करने में असक्षम है। आगे बढ़ के एक अनिकेत रंजन की तरफ पारी खेलने की जरूरत होगी भाई जी। यहां से अगर मुकाबला जीतना है अभिषेक 11 को। अभिषेक 11 के लिए सदी हुई बैटिंग और महाकाल के लिए सदी हुई बॉलिंग और फील्डिंग और एक्स्ट्रा रन्स पे कंट्रोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही चारों पांचों बातों का अगर ध्यान में रखे तो महाकाल 11 निश्चित रूप से यहाँ पे जीत जाएगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बैट्समैन का नेम एक बार अभिषेक 11। बैटर नेम अभिषेक 11, बैटर नेम प्लीज विजय। बहुत खूबसूरत, अजय और विजय बहुत सुंदर जोड़ी, शानदार जोड़ी, बहुत खूबसूरत शॉट। बहुत लंबा छक्का मंदिर को पार करके ये बॉलर के सर के ऊपर से बहुत देर बाद ये भाई ये छक्का लगा। निश्चित रूप से प्रेशर रिलीज होगा अभिषेक 11 का। ग्राउंड होने का बेहतरीन बेनिफिट, थोड़ा सा महाकाल का प्रेशर कितना रन होना चाहिए? 122 रन हुआ। 122 रन हुआ है। 122 रन पे 107 रनों की और आवश्यकता। कितना ओवर में? इस ओवर के बाद 9 ओवर में 107 रनों की आवश्यकता। निश्चित रूप से अभिषेक 11 के पास मौका है भाई जी इस मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि इनको वापसी करना है बेहतरीन विकेट लेकर के। अब इस बीच में बॉल करा हो गया, मिंटू क्या छोड़ते नहीं है, सबसे से फील्डर है। बहुत सुंदर अभिषेक 11 प्रेशर में महाकाल का प्रेशर रिलीज होता हुआ अभी भी मैच अभिषेक 11 का 107 रन की आवश्यकता, 4 विकेट शेष महाकाल 11 को लेना है। यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कंट्रोल, बैट्समैन को थोड़ा ध्यान देना होगा। महाकाल 11 के लिए सजेशन रहेगा कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करें। वही अभिषेक 11 का भी भाई जी बैटिंग में गहराई है, 8वां नंबर 9वें नंबर तक बल्लेबाजी है, कर सकते हैं अभिषेक 11 और मात्र 107 रनों की और आवश्यकता है 9 ओवर में। इसके बाद 9 ओवर शेष है, मतलब 54 बॉल में 107 रन। 54 नहीं, इस ओवर में भी 2-3 बॉल बचे हुए हैं। बैट्समैन अपना नाम बताएं प्लीज। अमित। नाम कुछ और मिट्टू। मिट्टू। बैट्समैन नेम चिराग। चिराग। बिल्कुल जीत का चिराग इन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल, बहुत अच्छा शॉट और क्या छोड़ दिया। कप्तान से ये उम्मीद नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या यह कैच टपका है या मैच टपका है? अच्छी फील्डिंग। अभिषेक 11 क्या यहां से मैच निकालने में सफल होगा? एक टाइट फील्डिंग करने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना अभिषेक 11 का फील्डिंग स्ट्रॉन्ग था उस हिसाब से महाकाल 11 नहीं वो बहुत सेफ फील्डर जाने जाते हैं अपने टीम में। बहुत सुंदर बॉलिंग, बहुत सुंदर बॉलिंग, अच्छा ओवर। अब 9 ओवर में कुल कितना रन चाहिए? ग्यारह ओवर 6 विकेट 122। बहुत सुंदर परफॉर्मेंस अभिषेक 11 का। जीतने के लिए 107 रनों की आवश्यकता, 9 ओवर में 54 बॉल में 107 रनों की आवश्यकता। महाकाल का यह ग्राउंड है, उसका बेनिफिट उसको मिलता हुआ वो दिख रहा है कि प्रेशर में अभिषेक 11 है। उनको अपने बैटिंग लाइन पे तो ध्यान देना होगा कि अगला विकेट इस तरह से ना जाए। बहुत सुंदर एक्स्ट्रा रन के साथ वाइड। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ महाकाल 11 अपने एक्स्ट्रा रन पे ध्यान दे। जित्तू का दूसरे ओवर की पहली गेंद पे 5वां वाइड। जित्तू थोड़ा सा प्रेशर से ने पिछले ओवर में 10 बॉल दौड़े थे तब उन्होंने दिया, भले ही ज्यादा गेंद फेंकनी पड़ी उन्हें।
बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा शॉट। इसी बीच जीतू का पहला बाउंड्री लगाया जीतू के ऊपर। अब यहां से 101 रनों की आवश्यकता, मात्र 100 रनों की आवश्यकता, माफ कीजिए 100 रन की आवश्यकता। 53 गेंद में 100 रनों की आवश्यकता। अब धीरे धीरे रन जो है ना 3 डिजिट से अब 2 डिजिट में आ जाएंगे और यहां से अगर एक छोटा सा पार्टनरशिप बनता है तो निश्चित रूप से अभिषेक 11 वापसी कर सकती है। हालांकि जीतू गोल्डन आर्म कहे जाते हैं अपने टीम के, जब जब आते हैं विकेट लेते हैं। अच्छा वेरिएशन किया, लेकिन पड़ा और जरा बिल्कुल अच्छे तरीके से रीड किया और देखते ही उन्होंने अच्छा शॉट लगाया। अगर 3-4 अच्छा शॉट और लग जाता है तो अभिषेक 11 निश्चित रूप से इस मैच में वापसी करती है। हालांकि महाकाल 11 बार बार वापसी करने में माही टीम है। नेल बाइटिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। फिर से जीतू, फिर से पुल किया, 2 रन, स्कोर बढ़कर 137 रन, 92 रनों की और जरूरत। इक्यावन बॉल में 92 रनों की आवश्यकता। 2 से थोड़ा सा कम। बहुत बेहतरीन बॉलिंग। अच्छा फील्डिंग रोहित के द्वारा। सभी फील्डरों को जो है ना थोड़ा सा जोश में रहना होगा, दुरुस्त रहना होगा। महाकाल 11 के लिए कठिनाइयां बढ़ती हुई। अभिषेक 11 को अपना विकेट बचा करके रखना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गौशाला ग्राउंड अपने टोटल 91 रन चाहिए। प्रेशर दिखता हुआ अभिषेक 11। बिल्कुल अभिषेक 11 अभी प्रेशर में फंसा हुआ मुकाबला है। 6 विकेट गिर चुका है। अरे बाप रे, बॉलर अलग प्रेशर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बॉलर का रिक्वेस्ट कि कुछ उनकी शर्तों को क्लीन बॉल कर दिया जीतू ने, और जीतू अपने प्रतिभा को दिखाते हुए इस तरीके से 7वां विकेट का पतन। जीतू, मैंने अभी किसी से डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो मैंने बताया था कि इंग्लैंड वाले मैच में बहुत धोया गया था। नाम था उसका इंग्लैंड वाला मैच में वरुण चक्रवर्ती। 70 का एवरेज था, बट मैच उसी ने बचाया था। आज अभी प्रेशर में बिल्कुल जीतू के द्वारा बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी की गई, जिसका उम्मीद नहीं था। उम्मीद से ज्यादा बढ़ चढ़ कर इन्होंने जो बल्लेबाजी का कसर था इन्होंने गेंदबाजी में पूरा कर दिया। बहुत अहम योगदान। यहां से महाकाल 11 यहां से जीती है तो जीतू का योगदान भूला नहीं जा सकता है। जिस तरीके से बिल्कुल टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एक तरफा मुकाबला जहां अभिषेक 11 की ओर झुक रही थी, वहां से जीतू का स्पेल कहीं ना कहीं 5 वाइड फेंकने के बावजूद भी बहुत अच्छा रहा। महाकाल 11 को अभी भी एक्स्ट्रा पे कंट्रोल की आवश्यकता। ऐसा ना हो कि उनको डूबने में एक्स्ट्रा का पूरा योगदान हो। 7 विकेट गिर चुका है। 137 के स्कोर पे हो। तेरहवीं ओवर की शुरुआत 7 विकेट के नुकसान पे 137। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन 6। स्कोर बढ़कर 143 रन। अब यहां से
7 विकेट के नुकसान पे 143। अगले बॉल की शुरुआत 86 रनों की जरूरत। बहुत खूबसूरत। फिर से 6 रन लगातार 2 बॉल में 2 छक्का लगाते हुए 80 रनों की और आवश्यकता। 46 गेंद में 80 रनों की आवश्यकता और 3 विकेट अगर महाकाल 11 यहां से ले झपकती है। महाकाल को विकेट की आवश्यकता। बॉलर एम्पायर के बीच में नए बॉल के साथ बहुत सुंदर बेहतरीन अभी तक पहला हैट्रिक 6 लगाने वाले दोनों सेशन के ये पहले बल्लेबाज होंगे। इनाम महानंद के द्वारा पहला हैट्रिक इस पूरे टूर्नामेंट का, आज के फाइनल का ये पहला हैट्रिक। बहुत खूब सुंदर, बहुत सुंदर बैटिंग। बेहतरीन 6 टर्निंग पॉइंट होता हुआ बहुत ही, ये तो पांड्या वाला इनिंग है। निश्चित रूप से लगातार 4 छक्का इन्होंने लगाया है। अभी 68 रनों की आवश्यकता। बहुत बेहतरीन फील्ड का पूरा उपयोग करते हुए 44 बॉल में 68 रनों की आवश्यकता। कोई नहीं 7 विकेट गिर चुके हैं। महाकाल को पेशेंस रखने की आवश्यकता और ये मिसफील्ड और 4 रन। महाकाल से मैंने बार-बार कहा है कि उनकी मिसफील्डिंग का यहाँ थोड़ा सा खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अपना ग्राउंड होने के बावजूद वो 4 रन 28 रन खा गए। 5 बॉल में 28 रन खा चुके हैं बॉलर। कैच रोहित के द्वारा मिसफील्ड और सिंगल लेते, बहुत सूझबूझ भरी क्रिकेट और लास्ट बॉल पे सिंगल ले लिया इन्होंने। अब 63 रन चाहिए। का सबसे बेहतरीन ओवर 13 ओवर हो गया 13 ओवर पे 42 बॉल में 63 रनों की आवश्यकता। 166 रन 13 ओवर पे 7 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर 166 रन। 9 का रन रेट। रिक्वायर्ड रन रेट अब 9 रन प्रति ओवर। 9 रन प्रति ओवर 12 से 9 पे आ गया रिक्वायर्ड रन रेट। अभिषेक लेवल रिलीज करते हुए बेहतरीन बैटिंग। क्रैकिंग छक्का से मारल गए रे भाई लगातार जा रहे चिराग ने पूरा चिराग जला अब भैया बताइए, और पहला बॉल पे कैच। अब वो भी कैप्टन रोहित ने छोड़ा था पहला ही ओवर पे, पहला ही बॉल पे कैच छोड़ा था इनका रोहित ने। अब 42 बॉल में अगले ओवर जीतू। ये महाकाल 11 के अभी बुमराह बन के उभरे हैं। सबसे सफल गेंदबाज अभी तक के सबसे सफल गेंदबाज। बहुत सभी बोले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे गेंदबाजी हो रही है, ब्लॉक होल में गेंदबाजी हो रही है, जहां से बैट्समैन क्या कर पाए कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अगला विकेट अगर गिर जाता है अभिषेक 11 का तो शायद अभिषेक 11 बहुत ही मुश्किल बार बार अपने टीम के लिए टर्न का इक्का साबित हुए हैं। जीतू इस ओवर में बिल्कुल एक विकेट लेना होगा जीतू को। जीतू का तो थोड़ा उसका प्लस पॉइंट मिलते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बॉलिंग। जीतू कहीं अपना ग्राउंड है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए किसी तरह की बदतमीजी अंपायर के साथ अलाउ नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सभी बॉलिंग जीतू के द्वारा।
अपने ग्राउंड का पूरा अनुभव लेते हुए जीतू का ओवर डिसाइडिंग ओवर होगा। बहुत ही अच्छा छक्का, स्कोर बढ़कर 172 रन, 57 रनों की और आवश्यकता। जब जब जीतू के बॉल में छक्का लगता है तब तक विकेट गिरता है, तो देखना है अगले बॉल में क्या होता है। बिल्कुल, अभी भी अगर एक विकेट महाकाल 11 यहां से ले लेती है तो निश्चित रूप से जीतू बहुत सुंदर बॉल। मैंने बताया था कि जीतू को जब जब 6 लगता है उसके बाद वो अगला विकेट लेते हैं। मायानंद की तरफ से जीतू का ऑफर 501 रुपए का, अगले विकेट पे 501, अगले बॉल पे सॉरी। अगर इस खतरनाक बल्लेबाज का विकेट जीतू लेते हैं तो 501 रुपए का नगद इनाम हमारे गार्जियन तुल्य माया भैया की ओर से। जीतू फिर से कमेंट्री बॉक्स के ऊपर में एक और छक्का। यह बैट्समैन की काबिलियत। अब मात्र 51 रनों की और आवश्यकता। पूरे प्रेशर में कितना स्कोर हुआ? चिराग का चिराग बढ़ता हुआ कितना में कितना भाई, तो हेवी मार दिया। 35 रन 35 रन क्या बॉल किसे बॉल में 12 बॉल 12 बॉल में 35 रन बनाकर खेल रहे हैं चिराग 300 के स्ट्राइक रेट से। जीतू महाकाल 11 को वापस लाने के लिए अपनी प्रतिभा को दिखाना। कितने बॉल में? 51 रन चाहिए। कितना बॉल में? 38 में 51। बहुत ही लंबा छक्का। अब 37 में 45 रनों की आवश्यकता, 36 में 45 रनों की आवश्यकता। 36 बॉल 6 ओवर शेष, 3 विकेट और झटकना है यहां से महाकाल 11। अगर इस चिराग का विकेट चिराग को बुझा देते हैं तो निश्चित रूप से फिर वापसी कही जा सकती है महाकाल 11 का। लेकिन कैप्टन कितना अफसोस कर रहे होंगे, कैप्टन कितना अफसोस कर रहे होंगे। पहले बॉल पे कैच छोड़ा था उन्होंने, बहुत आसान कैच। बहुत सारा मौका आएगा। अभी 36 बॉल बचे हैं, 45 रनों की आवश्यकता है। छोटा ग्राउंड का पूरा फायदा उठाते हुए चिराग ने अपने अभिषेक के लिए चिराग जलाया है। एक विकेट और लेंगे तो 201 इनाम सुमित कुमार झा। ऑनलाइन इनामों का बौछार होता हुआ सुमित भैया की ओर से अगर सुबह में एक और विकेट लेते हैं तो 1001 रुपए का नगद ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से उनको इनाम दिया जाएगा। इस भव्य गौशाला प्रीमियम लीग का फाइनल मुकाबला अभिषेक 11 वर्सेस महाकाल 11 का लाइव प्रसारण नमस्कार मिथिला न्यूज चैनल यूट्यूब पे आप लोग जरूर देख सकते हैं, जहां पे हर अपडेट के साथ इस लाइव मैच का सीधा प्रसारण आप लोग को दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार मिथिला न्यूज चैनल को भी। अब 45 रनों की आवश्यकता, 36 गेंदों में वही 3 और विकेट की आवश्यकता। महाकाल 11 के फील्डरों से आवश्यकता, मैनेजमेंट से रिक्वायरमेंट की प्लीज जाए, देखिए क्या इस बात का प्रेशर। ग्राउंड पे कृपया प्रेशर ना दिखाएं, मैच पे ध्यान दिया जाए। अंपायर से रिक्वेस्ट की मैच को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। महाकाल 11 के फील्डरों की आवश्यकता की वो अपने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए उसे 11 यहाँ पे 6 ओवर में मात्र 45 रन। और जो सबसे बड़ी बात की महाकाल को चाहिए मात्र 3 विकेट। मैच अपने अंतिम मोड़ पे एकदम मध्य रात्रि में ये गामा गामी वाला मुकाबला चल रहा है भैया। बिल्कुल यहाँ बॉलर
भी साबित होंगे। सर नाम बैट्समैन का बैट्समैन नेम सूरज। सूरज जी। सूरज और चिराग की जोड़ी, एक फिर से पार्टनरशिप पनपता हुआ सूरज और चिराग के बीच में, बहुत इफेक्टिव पार्टनरशिप है अभिषेक 11 के लिए। ग्राउंड का सबसे खतरनाक बॉलर, बहुत सुंदर वाइड बॉल का इशारा। अब 44 रनों की आवश्यकता। एक्स्ट्रा बहुत रन दे दिए हैं महाकाल 11। बेहतरीन परफॉर्मेंस, पहला वाइड है। बहुत बहुत सुंदर। बिल्कुल एक रन चुराया। बहुत सूझबूझ भरी क्रिकेट कही जा सकती है महाकाल अभिषेक 11 की। इस परिस्थिति में मात्र 43 रनों की आवश्यकता मात्र। जिस तरह से छक्का, इस ओवर में अगर विकेट लेते हैं मिंटू तो 251 रुपए का नगद इनाम माया भैया की तरफ से। ये हमारे माया है, अपनी माया को बहुत सुंदर बॉल। मिंटू के लिए मैंने बार बार कहा है कि मिंटू एक सना हुआ बॉलर है, ग्राउंड उसका है, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन पे मिंटू का स्पेल बहुत ही है भैया, मैंने पहले ही बताया था। इसी वक्त के लिए रोहित ने मिंटू का स्पेल को बचा के रखा था। बहुत ही अनुभव है क्रिकेट की दुनिया में। प्रेशर दिखता हुआ बहुत सुंदर बॉल। अगर ये ओवर अच्छे से निकाल लेते हैं अभिषेक 11 तो कहीं ना कहीं वापसी कहा जा सकता है। वापसी, और अगर विकेट हो जाता है हाँ, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का। बैट्समैन 3 बॉल पे बहुत सुंदर मिसफील्ड, और ये 6 रन। ये महाकाल 11 के लिए कहीं दर्द न साबित हो जाए। शोभित तीसरा जीवनदान चिराग को। चिराग का आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि लगातार पहला बॉल पे कैच छोड़ा था कैप्टन रोहित ने, और अभी बहुत सीनियर प्लेयर द्वारा कैच टपका है। अब ये बता दूं ये कैच है या मैच है, ये तो वक्त बताएगा। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा बैटिंग, बहुत सुंदर बॉलिंग। बार बार चिराग को जीवनदान देते हुए अपने लिए दर्द साबित करते हुए महाकाल 11 वैसे मिंटू के 37 रनों की आवश्यकता अभिषेक 11 की टीम को, वही 3 विकेट की आवश्यकता महाकाल 11 को, और बहुत ही निर्णायक ओवर है ये। अगला एक विकेट महाकाल उनको वापस ला सकता है इस मैच में। बिल्कुल, और ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मिंटू का। बहुत सदी हुई गेंदबाजी मिंटू के द्वारा, बहुत सदी हुई गेंदबाजी मिंटू के द्वारा। 15 ओवर की समाप्ति पे 192 रन। अब 5 ओवर में 37 रनों की जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट 7.40 पर ओवर के रिक्वायर्ड रन रेट है। 30 बॉल में 37 रन, काटेगी टक्कर बिल्कुल। महाकाल। और वहीं अगर एक विकेट यहां से अगर महाकाल 11 लेती है तो निश्चित रूप से मैच में वापसी कही जा सकती है महाकाल 11 की। तो चिराग का विकेट लेने की ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, चिराग तो अकेला लगातार विनर टीम के डाउन टाउन में चाय पार्टी। ओ जोगा जोगा भैया जोगा देखियो ना, यस कह दै छी डाउन टाउन में टाउन डाउन कौन चाहिए बिना कंफर्मेशन के कोनो कमिटमेंट उसी में से खोल के पी ले। किस करो आलोक अब 30 बॉल में 37 रनों की आवश्यकता, 3 विकेट की आवश्यकता। डाउन टाउन लहरियासराय में बिना टीम के आदित्य के तरफ से चाय पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य के ग्राउंड के मनोबल। जे टीम जीतता डाउन टाउन
दरभंगा के फेमस टी कैफे में हमर गार्जियन तुल्य भाईजी आदित्य भाईजी के तरफ से चाय पार्टी के व्यवस्था कल गेल अछि विनर टीम के नेक्स्ट संडे के विनर टीम के चाय पार्टी दिल जाए। कैप्टन के मोबाइल नंबर आज तक एसएमएस कर दे देता है और अगला रविवार के चाय पार्टी आज के तरफ से चाय के चुस्की पर विनर टीम बचता। शुभम बहुत सुंदर बॉलिंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मात्र 3 विकेट की आवश्यकता। अब 29 बॉल में 37 रन की आवश्यकता। बॉल में 37 रन। ग्राउंड पर प्रेशर रिलीज देख रहा छी हम सब। बॉलर बहुत सुंदर। चिराग के किस्मत था एकदम लहल छन। रन आउट मिस भ गेलन। महाकाल 11 बार-बार कोशिश कर रहल छथिन मगर फील्ड उनका संग नहीं दे रहल छै और चिराग के किस्मत बार-बार नदी चार साबित होई। अकेला मैच के संभालने छ चिराग। 36 रन की आवश्यकता। अभिषेक 11 उम्मीद के चिराग जलल छै। शुभम 1 विकेट की आवश्यकता। महाकाल 11 के वापसी कहले 36 रन कम नहीं होई चेज करे थी ग्राउंड में। चिराग बुझेता शुभम बहुत सुंदर बॉलिंग, बहुत सुंदर बॉलिंग। महाकाल लोग के उम्मीद छै कि चिराग के से बुझेती शुभम अपन बढ़िया योगदान दे। बॉलिंग लेल तैयार टीम। अखनो महाकाल लोग बहुत चीज बचल छै अपना आप के बचाव लेल। चिराग मात्र एकटा चिराग के विकेट तो बहुत बहुमूल्य साबित हो सकैया। शुभम सक्षम है विकेट लेवा में। महाकाल 11 वापसी करल लेल जानल जाइए। चिराग के कैच मिस पर मिस भ रहल छै। लगातार लॉग ऑन और लॉग ऑफ दुनू के फील्डर अहिना कैच टपका रहल छथि। अभी मैच कैच नहीं त मैच टपक रहल अछि। बढ़िया कोशिश, बढ़िया कोशिश, बढ़िया कोशिश। अपनो टेंशन बहुत फिट खिलाड़ी छथि शोभित मिश्रा बहुत तंदुरुस्त खिलाड़ी छथि। ई प्रेशर कहल जा सकैया भाईजी कि मध्य रात्रि में 12 बजे वाला है मोटा मोटी। अब महाकाल 11 वापसी करे जानल जाइए। ऐसा नीक लेवल के फील्डिंग स्तर हो के चाहिए फाइनल जीत लेल। शुभम चिराग बुझेती महाकाल के बचेती ने शुभम तो अपन काम हालांकि कह लेने रात। कोनो बात नहीं होइ छै। नीक प्रतिभा के दर्शन चिराग अकेला अभिषेक 11 के उम्मीद। फिर से एकटा छक्का। अब 30 रन के आवश्यकता। मात्र 5 छक्का के आवश्यकता। 30 रन के जरूरत। 25 बॉल में 30 रन की आवश्यकता। चिराग के शुभम अकेला चिराग। शुभम के बहुत नीक बॉलिंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अकेला जीत के उम्मीद चिराग जनेले छथि। बहुत सुंदर। और चिराग के 59 व्यक्तिगत स्कोर। 59 रन पर चिराग खेल रहा छथि। अभिषेक 11 के बहुत सुदृढ़ पारी कहल जा सकैया। अभिषेक 11 के बल्लेबाज चिराग सा हालांकि 3-3 टा जीवनदान। 4 टा जीवनदान। पहल बॉल पर कैच छूटल चले वो कैप्टन के द्वारा। ये किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है। शोभित के द्वारा 2 कैच मिस। 2टा कैच शोभित, 1टा रोहित कैप्टन
तीनटा से बचला विकेट कीपर के द्वारा रन आउट चांस से मिस भेलै, 4टा जीवनदान और तो 4टा जीवनदान भ गेलै। अभिषेक 11 के बेहतरीन वापसी। आइयो बल्लेबाज बहुत नीक बॉल के रोक रहल छथि, एकटा एक तरफ से थामने छथि विकेट के। मिंटू महाकाल 11 के लेल तुर्की के साइड भऽ सकै छै नगर। नहीं, ये ओवर बहुत डिसाइडिंग है, ये मैच के बहुत डिसाइडिंग ओवर है। 17वां ओवर। 4 ओवर बचल छै, 30 रन के आवश्यकता छै। 30 रन की आवश्यकता 24 बॉल में। बहुत सुंदर अखन तक के बहुत सुंदर परफॉर्मेंस, बहुत सुंदर। महाकाल 11 के द्वारा किछ मिसफील्ड भेलै है, जकर खामियाजा स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहल छै। चिराग अपन चिराग जलावत ये ओवर के सम्मान से खेले पड़ते। मिंटू बहुत घातक बल्लेबाज छथि। वाइड रन के इशारा, 29 रन की जरूरत मात्रा बतासा। 200 पूरा होता हुआ अभिषेक 11 का। एक बार जोरदार ताली बजाया अभिषेक 11 के लिए। बहुत अच्छा चेस किया है इन्होंने। जर्मे गेंद, हालांकि सिंगल लेने में पिछले बहुत सूझबूझ भरी क्रिकेट खेला जा रहा है। अब 28 रनों की जरूरत, 22 गेंद में 28 रनों की जरूरत। पार्टनरशिप बहुत कम हो गया होगा। इसका कितना तो पार्टनरशिप तो दोनों का हुआ। चिराग बहुत अच्छा फिर से सिंगल चुरा लिया। सूझबूझ भरी क्रिकेट कही जा सकती है। 27 रनों की और आवश्यकता। 21 बॉल में 27 रनों की आवश्यकता। अभिषेक 11 थोड़े से रिलैक्स मूड में, लेकिन एक भी विकेट गिरने से हो सकता है। बहुत सुंदर बॉलिंग। 26 रनों की और आवश्यकता। 20 बॉलों में 26 रनों की आवश्यकता और महाकाल 11 को एक चिराग का विकेट की आवश्यकता। महाकाल 11 से अपने अलग लेवल के प्रेशर में आता हुआ मैच जाने का डर। बहुत ही टर्निंग पॉइंट मिंटू का ओवर हो सकता था। अच्छा ओवर की समाप्ति। सॉरी 5 बॉल। महाकाल 11 के एक अलग ही प्रेशर। अगर चिराग यहाँ चले जाते हैं तो मैच उनके हाथ से जाता हुआ। चिराग बहुत अच्छा बल्लेबाजी किए हैं। प्रेशर दिखता हुआ फिर से एक बार बॉल ओवर की समाप्ति। वाइड बॉल का इशारा। स्कोर चिराग के लिए बार जीवनदान मिलता हुआ। 25 रनों की आवश्यकता। अगर चिराग का विकेट यहाँ गिर जाता है तो सिंगल लेने में सफल। बहुत ही अच्छी सूझबूझ वाली क्रिकेट खेल रहा है। लास्ट बॉल पे सिंगल लेके पूरी तरीके से अभिषेक 11 का उम्मीद। 18 बॉल में 24 रनों की आवश्यकता। ना बॉलिंग अपन काम कर देने रही से फील्डिंग के स्तर खराब। अकेला अपने कंधे पर चिराग बचाते हुए अभी भी बहुत काम बाकी। हालांकि सुबह में अगर ये विकेट अभी भी ले लेते हैं मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि महाकाल 11 वापसी कर सकती है। प्रेशर बनता हुआ मैच उनको बचाना है 2 रनों के साथ। सुंदर बॉलिंग, सुंदर बैटिंग। अंपायर का डिसीजन 22 2 रन 22 रनों की और आवश्यकता। ग्राउंड का नियम है तो उस बेस पे 2 रन हो सकता है। 17 बॉल में
17 बॉल में 22 रन। प्रेशर बढ़ता हुआ बॉलर अपनी पूर्ण रूप से इस मैच को बचा सकते हैं। बैट्समैन अपने टेक्निक मात्र टीम को वापस ले जा सकते हैं। कितना रन चाहिए? 22 रनों की और आवश्यकता 17 गेंद में। दोनों अंपायर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए 17 बॉल में 22 रन। उम्र पे प्रेशर बढ़ता हुआ 2 रन। महाकाल लोगों का दुर्भाग्य रहा है कि 2 रन इतना ज्यादा दिया बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड तो बॉलिंग कही जा सकती है निश्चित रूप से। अब ये ग्राउंड का न कीपर भी, कीपर को थोड़ा पीछे रहने की जरूरत। कीपर कुछ नहीं करेगा। अगले अगले अपने अगले 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 नहीं, निश्चित रूप से कीपर को अपने हाइट के हिसाब से पीछे रहने की जरूरत थी। बहुत ही कसमकस भरा मुकाबला। दर्शक भी देखा जाए तो पूरा खचाखच भरा हुआ मैदान। 19 रन चाहिए 15 बॉल में। 19 रनों की दोनों टीम आवश्यकता 15 बॉल में। शुभम के ऊपर में महाकाल लोगों को वापस लाने का पूरा शुभम बहुत ही प्रेशर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं शुभम, और जाने जाते हैं। और एक्स्ट्रा इस ग्राउंड का ऐसा मॉड्यूल है कि एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। ये बैट्समैन का बेनिफिट है अच्छी बॉलिंग करते हुए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर आउट। पार्टनरशिप टूटता हुआ। हालांकि जरूर कह सकते हैं कि विकेट गिरी है, लेकिन चिराग की विकेट नहीं गिरी है। चिराग का जो विकेट होगा बहुत ही चिराग आज उसको बहुत जीवन जान मिलता हुआ। अब मिंटू का ये सीजन का पहला कैच। 8वां विकेट गिरते हुए 9वां अच्छा, दूसरा कैच बेहतरीन व्यवस्था के साथ। और शुभम का यह तीसरा विकेट। बहुत अच्छा स्पेल में गेंदबाजी की है शुभम। 2 विकेट चाहिए महाकाल 11 को यहां से मैच जीतने के लिए। हालांकि 14 बॉल में 19 रनों की आवश्यकता। के पास है और 2 विकेट है। शुभम अगर चाहे तो मैन ऑफ द मैच बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल 3 विकेट पहले ही ले चुके हैं। 2 विकेट बचा हुआ है। बैटर नेम राजकुमार जी पूरा अपना फील्डिंग सेट देखते हुए। हालांकि बॉलिंग बहुत शानदार किया था राजकुमार ने। लेकिन अभी बैटिंग करने की जरूरत, किसी भी तरीके से विकेट रोकने की जरूरत है। दूसरे छोर पे चिराग बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। बहुत सुंदर बॉल। एक बॉल और किसी छोर से यहाँ पे जो नए बल्लेबाज आए हैं उनको विकेट बचाने की जरूरत होगी, क्योंकि अलग छोर पे जो चिराग है वो अलग लेवल पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 मैन आर्मी कहा जा सकता है। अगर यहाँ से अभिषेक 11 यहाँ से मैच जीतती है खड़े रहे तो शायद मैच बिल्कुल। जाएंगे और इनका विकेट कहेंगे। हालांकि वहीं शुभम चाहेंगे कि एक यॉर्कर सदी हुई गेंदबाजी करके इनका विकेट किसी भी तरीके से गिराया जाए। 12 बॉल में 19 रनों की और आवश्यकता 12 बॉल में। मिंटू और शुभम का 4 ओवर कंप्लीट हो चुका है। बॉलिंग कौन करेंगे देखने वाली बात होगी। जीतू 3 विकेट के साथ ना जीतू मिंटू का ओवर खत्म हो चुका है। शुभम का ओवर खत्म हो चुका है। 19 रन 12 बॉल 19 रन। जीतू और चिराग कौन बॉलर कितना ओवर किया? खाली ये शुभम और मिंटू का ओवर पूरा हो। भी एक ओवर और डालने हैं।
जीतू का रिक्वेस्ट है कि जब वो बॉल करें तो जीतू का एक ओवर बचा हुआ है, सुधांशु का भी एक ओवर बचा हुआ है, यहाँ सुमन का भी एक ओवर बचा हुआ है, सुमन का 4 ओवर बचा हुआ है। स्टार बॉलर है, हमको लगता है कि लास्ट ओवर सुमन फेंकेंगे। बहुत लंबा छक्का। अब यहां से मात्र 13 रनों की आवश्यकता, 2 शॉट दूर अभिषेक 11 इस ग्रैंड फिनाले में जीतने में। 11 बॉल में 13 रनों की आवश्यकता। अब लगभग रन बॉल पे मुकाबला आता हुआ गौशाला प्रीमियम लीग का यह फाइनल मुकाबला 67 रन पे खेल रहे हैं। चिराग पे अलग लेवल का प्रेशर, चिराग बचे रहे तो अभिषेक 11 बचे रहेंगे। बचते हुए 10 में 13 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल नेल बाइटिंग मुकाबला है ये। याद है धोनी जो केनर पाछा से अभिषेक 11 का चिराग। मिंटू अगर 20-25 रन और बनाए होते तो शायद मुकाबला यहां से जीत सकती थी महाकाल 11। अभी ऑप्शन जीतने का प्रेशर बहुत भरपूर बना हुआ। 2 बॉल बहुत अच्छा बॉलिंग जीतू के द्वारा। अगर यहां से ये चिराग का विकेट गिर जाए, 9 बॉल में 13 रनों की आवश्यकता। चिराग चाहे तो 2 बॉल मैच को खत्म करने और आउट होकर के अभिषेक 11 को दर्द पहुंचा दे। बिल्कुल चिराग जीतू, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जीतू के ऊपर। बस चिराग का लेना है। मैं समझ रहा था कि चिराग प्रेशर में है और उन्होंने अपना पेशेंस खो दिया। अब एक कदम दूर, महाकाल 11 मात्र 1 कदम दूर। अब 8 बॉल में 13 रनों की आवश्यकता। वो प्रेशर ज्यादा जरूरी है। चिराग का बेहतर, एक बार चिराग के लिए जोरदार ताली। अभी तक सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। कितना बॉल कितना ना चिराग को? एक विकेट से दूर मैन ऑफ द सीरीज। 25 बॉल में 67 रन। एक बार बेहतरीन तालियों से एक बार सभी दर्शकों से आग्रह की चिराग के लिए ताली बजाए। 25 बॉल में 67 रन। आखिरी उम्मीद अपने टीम के लिए थे चिराग। अब फै जाए और जीतू अगर चाहे तो मैन ऑफ द मैच हो सकता है अगला विकेट लेकर के। फैज बॉलिंग में बहुत रन खाए हैं। देखते हैं कि मात्र 13 रन अपने टीम के लिए बना पाते हैं कि नहीं। और छोटा ग्राउंड है, थोड़ा सा सधारू बैटिंग करने की आवश्यकता है। 8 गेंद में 13 रन। बैट्समैन पे एक अलग लेवल का प्रेशर होता है ये लास्ट के 4 गेंदों में। तो अब देखने की आवश्यकता कि क्या यह बैट्समैन अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस आज दे पाते कि नहीं। जीतू अगले छोर से आइए जीतू। बहुत सुंदर। यह अगर 1 बॉल और 7 बॉल में 13 रनों की आवश्यकता। 1 कदम दूर महाकाल 11। यह विकेट अब लास्ट ओवर लगता है कि महाकाल 11 की तरफ से सुमन स्टार फेंक सकते हैं। दर्शकों का डिमांड कि सुमन स्टार का 1 ओवर आना बाकी। और हमारा मानना है कि अंतिम बॉल मैच को पलट देगा। बहुत
वाइड रन का इशारा, एक और वाइड का इशारा। जीतू के अब 12 रन 7 बॉल में। प्रेशर बैट्समैन पे अलग अपने आप को संतुलित दिखाते हुए जीतू 4 विकेट ले चुके हैं। अगर इस बॉल पे जीतू विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम अमित भाजी की तरफ से दिया जाएगा। पूरी उम्मीद। 6 बॉल में 12 रनों की आवश्यकता। बॉल में 12 रन की आवश्यकता। बॉलर तीन में 5 रनों की आवश्यकता। 3 बॉल में 5 रन। ये या तो जीतेंगे या इसे ये रन भी खाए हैं और डॉट भी खाएंगे। अभिषेक 11 को ये तो हरवाएंगे। अब
2 बॉल में 4 रनों की आवश्यकता। दो बॉल में 4 रनों की आवश्यकता। थोड़ा सा संभाल के 2 बॉल 4 रन, 1 विकेट दूर, 1 शॉट दूर और अभिषेक 11 इस मैच को जीतते हुए और महाकाल 11 इस मैच को हारते हुए। बहुत अच्छा फाइट, बहुत अच्छा फाइट। नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और अच्छा फील्डिंग और उधर उनका विकेट उधर के लिए रोहित के यार में लास्ट तक खेलना जरूरी। नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और अच्छा फील्डिंग और उधर उनका विकेट शुभम के लिए रोहित के यार में लास्ट तक खेलना जरूरी।
नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहे अच्छा बिल्डिंग और उधर से टिकट उधर के लिए जरूरी नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहे अच्छा बिल्डिंग और उधर से टिकट उधर के लिए जरूरी नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और
तरह से अपने महाकाल 11 के लिए भेड़न का रूप अदा किए, हेलो क्योंकि उन्होंने बहुत ही आसान हेलो हेलो कब्जा किया और बहुत सारी उम्मीदें अंतिम ओवर में शुरू हेलो की थी। हेलो हेलो उन्होंने भी कहीं ना कहीं निराश किया और संजीव का रन आउट होना आज दिन था हेलो और टीम और रनर टीम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ये मैच हारा नहीं है। दोनों टीमों के पीछे विजेता लगी हुई है, एक विजेता एक विजेता, तो दोनों भी विजेता हैं और फाइनल मैच यही होता है और वही फाइनल मैच हुआ है। या तो विन है या तो लर्न है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच में दो चीजें होती है, या तो आप विन करते हैं या लर्न करते हैं। तो आपने यहाँ लर्न किया है, महाकाल 11 ने यहाँ लर्न किया है। और इस वक्त हमारे साथ एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद ठाकुर जी। क्या कहना चाहते हैं सर, आज जिस तरीके से मैच हुई है और जिस तरीके से अभिषेक 11 ने जीत हासिल की है आज इस मिर्जापुर गौशाला के मैदान में, क्या कहना चाहते हैं इस पर? आज का दिन अभिषेक 11 का दिन था, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और लास्ट बॉल मतलब सेकंड लास्ट बॉल पे उन्होंने इस मैच को अपने तरफ खींचा है जी। और कहीं ना कहीं महाकाल 11 की फील्डिंग में कमी रही है, रन आउट, एक्स्ट्रा रन्स, इन सब कारणों से महाकाल 11 के लिए सीख है कि अपनी थोड़ा सा और प्रतिभा को जी, जिस तरीके से इस फील्ड में जो है कई वर्षों से खेल जो है होते आ रही है, चाहे बात करें कई 90 के दशक से ही इस फील्ड में जो है लगातार खेल होते आ रहे हैं। कुछ सालों तक ये बंद हो गया था, जिसके बाद ये जो युवाओं का जोश था उसमें जो है इस फील्ड पर जो है फिर से जो है इस भूमि पर जो है मैच का जो है खेल शुरू हुआ। लेकिन क्या कहना चाहते हैं, जो इस जगह की स्थिति है, जो इस जगह का जो मैदान है, उस जगह को ठीक होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मैं जब मैं मैच अपने 50% मैच जब खत्म हुआ था तब मैंने माइक संभाला था और मैंने कहा है कि हाँ, हमसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, लेकिन यहाँ के लोगों को भी उसके लिए सजग होना पड़ेगा, थोड़ी एक्टिविटी अपनी दिखानी होगी, क्योंकि यहाँ आने के लिए यहाँ के लोग जागेंगे तभी हम यहाँ आ पाएंगे। यह मेरा ग्राउंड है, यह मेरा घर है, तो मेरे से बेसिकली जो हो पाएगा वो मैं करने को तैयार हूँ। और मैं आगे इस पर मैंने कहा है कि 2 यहाँ से क्लब ओपन हो ड्यूज बॉल, और इसको एक अलग लेवल पे हम लोग ले जा पाएंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अभिषेक 11 की बहुत ही अच्छी जीत जो है इस गौशाला मैदान में जीत दर्ज हुई है। कुछ मायूसी जो है महाकाल 11 में है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद जो है इस फाइनल में जो है कोई भी 2 टीम आती है, लेकिन ये हार जीत का खेल है, इसमें जीत हार तो किसी होगी ही। बिल्कुल, ये एक जीतेगा एक हारेगा, कोई किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। फिर आगे है, बहुत सारे अभी टूर्नामेंट्स बाकी हैं, वहाँ अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और जीतें, और अच्छी चीज़ है। उस टीम का आज सेलिब्रेशन का दिन है, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आगे कुछ प्लेयरों से बातचीत करते हैं, कप्तान से बातचीत करते हैं, कैसे क्या मैच आज खेली गई इस गौशाला की भूमि पर। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कामेश्वर और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक आप इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े रहे, और कुछ लोगों ने जो है इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से मेंबरशिप भी हमारे चैनल का लिया है। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सहयोग दिया, सपोर्ट किया इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कामेश्वर, सहयोगी शिवशंकर के साथ, गौशाला मिर्जापुर दरभंगा। तो इसी बीच मैं चाहूंगा कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि रात के 12 हो चुके हैं।
नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहिए अच्छा फील्डिंग और विकेट विकेट शुभम के लिए रोहित के याद में लास्ट तक खेलना जरूरी। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक 11 टीम के जो है इस वक्त हमारे साथ कप्तान मौजूद है इस वक्त इस गौशाला की भूमि पर। आज आप लोगों की बहुत ही अच्छी जीत हुई है। जिस तरह की तरीके से आप लोगों ने खेला है उस तरीके से नहीं लग रहा था कि आप लोग उस रन के मुकाम तक आप लोग पहुंच पाएंगे, लेकिन कैसे आप लोगों ने इतना अच्छा खेला और कैसे आप लोगों ने इतना अच्छा रन बनाया? जैसा कि मेरे पास बैट्समैन था बहुत, मतलब पूरा 10 नंबर तक मेरे पास बैट्समैन था, तो इसी हिसाब से मैंने पहले बॉलिंग चूज़ किया और मुझे अपने मतलब बैट्समैन पे पूरा भरोसा था कि वो चेज कर ही लेंगे, इसलिए मैंने बॉलिंग का फैसला लिया था। और जैसा कि स्कोर कुछ खास नहीं लगा था मुझे 20 ओवर के हिसाब से, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं आज जीत सकता था और रन को चेज कर सकता था। तो आप लोगों के टीम में जो है सबसे अच्छा किसने खेला? मेरे टीम में जैसा कि सबने देखा कि आज चिराग भैया ने बहुत अच्छा खेला और अनिकेत ने भी बहुत अच्छा खेला बीच में आकर के। तो और वहाँ से जो सिचुएशन का माहौल बन गया हुआ था उस अकॉर्डिंग राजकुमार भैया आकर के और मुझे लग नहीं रहा था कि वहाँ से मैच जीतेंगे, फिर भी राजकुमार भैया ने 2 हिट लगाकर लास्ट ओवर में 2 छक्के मार के जिता दिए। जी, महाकाली 11 टीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने जिस तरीके से जो है फाइनल तक पहुंचा और आप लोगों के साथ खेला, तो कैसा अनुभव रहा उनके साथ आपका? उनके भी प्लेयर बहुत अच्छे खेले और उनके जो बॉलर्स थे बहुत अच्छे बॉलिंग किए, लास्ट तक मैच ले गए और काफ़ी अच्छा खेले। जैसे कि देख सकते हैं शुभम भैया को बहुत अच्छा बॉलिंग किए, फिर जितने भी बॉलर थे, रोहित भैया थे, सब अच्छे बॉलर सब थे, सब बहुत अच्छे बॉलिंग किए, विकेट लास्ट तक मैच ले गए। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि खराब खेले वो लोग, भी बहुत अच्छा खेले वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक 11 टीम के कैप्टन इस वक्त हमारे साथ, क्या नाम है आपका? अभिषेक जी। अभिषेक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों ने गौशाला की भूमि पर आप लोगों ने आज खेला है। आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहिए, खेल के क्षेत्र में नाम रोशन कीजिए और आप लोगों ने गौशाला की भूमि पर खेला है, ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं प्रणुका मिश्रा, सहयोगी शिवशंकर के साथ, गौशाला मिर्जापुर दरभंगा। आइए हम आगे और भी कैप्टन से बातचीत करते हैं। भैया और सॉरी, पहले मैं रनर टीम के कैप्टन रोहित से अनुरोध करूंगा कि वो जी नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एक मिनट, महाकाली 11 टीम के इस वक्त हमारे साथ कैप्टन रोहित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोगों की आज मतलब इस मैदान पर आज हार हो गई है और अभिषेक 11 की टीम की जीत हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? हार की पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। मेरा एक कैच वहाँ छूटा, मेरा कैच छूटने के बाद चिराग ने रन बनाया। हार की पूरी जिम्मेवारी, मेरी टीम बहुत अच्छा खेली है आज, बस मेरे उस कैच की वजह से हम लोग आज मैच हारे हैं। जी, तो क्या कहना चाहते हैं? आज अभिषेक 11 टीम की भी जीत हुई है, आप लोगों ने भी इतनी मेहनत से खेलकर ऐसा मुकाम बना दिया था कि किसी को लग नहीं रहा था उस रन के मुकाम तक ये जो अभिषेक 11 टीम है वो पहुंच पाएगी। ये कैसे बनाया आप लोगों ने? क्रिकेट देख लीजिए प्रणब, क्रिकेट दिन का खेल होता है, आपको किस्मत भी चाहिए क्रिकेट में। और उस टीम के एक बैट्समैन थे शायद चिराग, उनका आज किस्मत था, उनका 3-4 कैच छूटा, रन आउट छूटा उनका, बहुत सारा मौका हम लोगों ने उन्हें दिया। बस मेरी कैच की वजह से मैं मतलब एक वर्ड में बोलना चाहता हूँ, हार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैंने वहाँ कैच छोड़ा, इसकी वजह से मेरी टीम हारी। जी, एक राजनीतिक सवाल था कि जिस तरीके से ये गौशाला की भूमि अभी बहुत जर्जर है, खराब है, जिस तरीके से आप लोगों को फील्ड नहीं दिया जा रहा है खेलने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? इधर के जनप्रतिनिधियों को जो है इस खेल के क्षेत्र में गौशाला पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? नहीं सुना प्रणब मैंने। गौशाला के भूमि पर जो है ध्यान देना चाहिए कि नहीं? इधर जनप्रतिनिधियों बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे देखते हैं हर एक साल टूर्नामेंट होता है और काफ़ी सारे दर्शक भी जुटते हैं यहाँ खेलने के लिए, तो इस पर बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारे नए लड़के भी आ रहे हैं खेलने के लिए, अगर ध्यान दिया जाएगा तो वो लोग भी आगे चल के कुछ कर सकते हैं। तो बात तो इस पर चल रही है, आज भी जैसे अनाउंसमेंट हुआ है कि कुछ करेंगे इस ग्राउंड के लिए, तो देखिए आगे क्या होती है। जी, आपका हमसे बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ महाकाली 11 टीम के कैप्टन इस वक्त हमारे साथ रोहित जी मौजूद थे, जिन्होंने बड़े ही लगाव से ये मैच खेला, आज जहाँ तक अपने टीम को जो है फाइनल तक पहुँचाया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आप लोग हर साल ऐसे मैच करते रहे। नमस्कार, मैं प्रणुका मिश्रा, सहयोगी शिवशंकर के साथ, मिर्जापुर गौशाला दरभंगा। तो आज के मैन ऑफ द मैच जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।
जैसे कि सबको पता है कि क्रिकेट दिन का गेम होता है, तो आज मेरा दिन था। बहुत अच्छा, आपने दिल जीत लिया, ये शब्द कहकर आपने दिल जीत लिया। तो आज के बेस्ट बॉलर के छे, बेस्ट बॉलर कौन है? तो बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिलता है शुभम को। शुभम आप आए और बेस्ट बॉलर का अवार्ड पाएं। बेस्ट बैट्समैन रॉबिन। तो पूरे सीरीज में अपने बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन करने के लिए बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला है रॉबिन को। मैं रॉबिन से अनुरोध करूंगा, 3 मैच और 3 अर्धशतक, ये अपने आप में एक बड़ा सा रिकॉर्ड। 3 मैच और 3 अर्धशतक। और मैन ऑफ द सीरीज के लिए अनिकेत, एक जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अनिकेत का, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन से मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। अनिकेत, यहाँ आप मैच जीते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने मैन ऑफ द सीरीज का हकदार हैं आप, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कैसा लगा इस गौशाला की भूमि पर जीपीएल फर्स्ट लीग का मैच खेलकर? फाइनल के विनर हैं आपकी टीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे गौशाला में बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ और हमारी टीम यहाँ पे फाइनल में पहुँची अच्छा खेल के। और हम लोग का आज दिन भी था जहाँ चिराग भाई का कैच छूटा है, अगर वहाँ कैच पकड़ा जाता तो आज हम अभी मैच नहीं जीतते। नहीं, दैट्स कॉल्ड क्रिकेट स्पिरिट। आपने माना कि जहाँ कैच अगर पकड़ा जाता तो आज आप लोग विनर नहीं होते, आज आप लोगों का दिन था। आपने अपने परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कैसा लगा इस गौशाला की भूमि पर इस क्राउड के बीच में खेल कर? यहाँ पे छोटा बाउंड्री है और यहाँ पे कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। तो जब 229 बना तो हम यही सोचे कि जहाँ पे हमारी टीम की विकेट गिरी है और जहाँ पे हमको बैटिंग मिला तो हमको सोच के गए थे कि हमको वहाँ पे से तेज खेलना है, क्योंकि हम जितना तेज खेलेंगे आगे वाले बैट्समैन पे प्रेशर नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए यहाँ अनिकेत का। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है आयुष को, उभरता हुआ सितारा, एक जवान खिलाड़ी आरुष। और कौन सा अवार्ड? और बच्चा के बहुत सपोर्ट करके बॉल आने जी नाम है भोला। और एक मेहनत का जो फल मिलता है वही मिलता हुआ भोला को। इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं रोहित महाकाल 11 के कैप्टन रोहित से अनुरोध करूंगा कि पहले इन्हें मेडल से स्वागत किया जाए, क्योंकि वो समय वो बाइट दे रहे थे, और उसके बाद उन्हें जीपीएल फर्स्ट के उप विजेता का भी ट्रॉफी दिया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैच 2 ही होते हैं, एक विजेता और एक उप विजेता। अगर उप विजेता ना हो तो विजेता होगा ही नहीं। आप कहीं ना कहीं ये मैच हारे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जरूर आपके लिए थोड़ा बहुत कष्ट का चीज है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये 2 ही खिलाड़ियों का होता है, विजेता दोनों में विजेता जुड़ा हुआ होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? भैया किसी के लिए भी कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए बस कहने की चीज़ है कि विजेता उप विजेता सभी टीमें खेलती हैं बस जीतने के लिए, दोनों ही टीमें खेलती हैं बस जीतने के लिए। तो यहाँ पे अगर हार की बात की जाए तो हार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि वहाँ अगर मैं चिराग का कैच पकड़ लेता तो बिल्कुल ही हम लोग मैच जीते हुए थे। और बात रही आगे जाके मेरे खिलाड़ी शोभित मिश्रा का कैच छोड़ने की, तो जब मैं आगे 2 कैच पकड़ लेता, आगे ही कैच पकड़ लेता तो वहाँ तक बात ही नहीं जाती। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैंने वहाँ कैच छोड़ा, इसके वजह से हम लोग मैच हारे। बाकी हमारी टीम बहुत अच्छी खेली है, हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला, अभी तक फाइनल में आए हम लोग, सब लोग बहुत अच्छा खेले हैं। लास्ट ओवर में भी मेरे छोटे भाई हैं सुधांशु, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। 12 रन भैया, जो कि आप जानते हैं यहाँ डिफेंड करना 12 रन, अगर आपने डिफेंड कर लिया तो आपने चमत्कार कर दिया यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा ग्राउंड
और सेकंड लास्ट बॉल तक शायद मैच गया है। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, दिल जीत लिया आज उसने भी। तो हम लोग हार गए हैं तो बस। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि चिराग ने आप लोगों का चिराग आज बुझाया है। हो सकता है उसका दिन था। भैया हम लोगों ने अपना चिराग खुद ही बुझाया है। मैंने क्या छोड़ा और मैंने अपनी टीम का चिराग खुद ही बुझाया है। बहुत अच्छा, इसी जवाब का इंतजार था मुझे। कहीं ना कहीं आपने हार का जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया। एज ए कैप्टन आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता भी था कि आप उस चांस को फुल चांस में बदल देते। चलिए मैं अब रनर कप के लिए आनंद ठाकुर जो बिहार क्रिकेट काउंसलर हैं, बिहार प्रीमियर लीग के काउंसलर हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने हाथों से रोहित को यह अवार्ड दें। अब मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा आज के विजेता टीम अभिषेक 11 के कैप्टन अभिषेक का, जिन्होंने शानदार टारगेट चेस करके, जब मैं आपको बता दूं, मैं टॉस के समय वहां मौजूद था जब अभिषेक 11 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया था, तो उनकी ही टीम ने उनका विरोध किया था कि कैप्टन आप ये क्या कर रहे हो। पर अभिषेक 11 ने सबको गलत साबित करते हुए एक शानदार 229 रनों का टारगेट चेस किया। अब मैं अभिषेक से चाहूंगा कि इस मैच के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में, यहाँ के दर्शकों के बारे में 2 शब्द कहें। यहाँ के दर्शक बहुत अच्छे थे और ग्राउंड भी, पिच बहुत अच्छा था यहाँ का, और फाइनल का भी पिच बहुत अच्छा था। और जैसा कि सामने वाली टीम के भी प्लेयर बहुत अच्छे थे और हम लोग को भी प्लेयर बहुत अच्छे थे, तो दोनों टीम से मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा खेला और अपना अपना बेस्ट सब दिया। आज के मैच के ध्रुव का इक्का आप किसे मान सकते हैं? आज के मैच का ध्रुव का इक्का मैं चिराग को मान सकता हूँ। बहुत अच्छा, तो मैं अब चाहूंगा कि बिहार क्रिकेट के काउंसलर आनंद ठाकुर से अनुरोध करूंगा कि पूरी टीम को एक साथ कप प्रदान करें, विनर कप प्रदान करें। विनर टीम रही है आज की अभिषेक 11, जिन्होंने यहाँ के लोकल टीम महाकाल 11 को हराया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि यहाँ की लोकल टीम को इस तरह से पटखनी दे देगी अभिषेक 11 की टीम। उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। मैं पूरे टीम से अनाउंस करूंगा, पूरे टीम को आग्रह करूंगा कि आप आएं और विनर टीम की ट्रॉफी के साथ एक फोटो क्लिक करवा लें। तो जीपीएल सीजन 1 के विनर रहे हैं अभिषेक 11 की टीम। नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहिए अच्छा फील्डिंग और विकेट शुभम के लिए रोहित के याद में लास्ट तक खेलना जरूरी।
एक्शन करते नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और चाहिए अच्छा फील्डिंग और उधर विकेट शुभम के लिए रोहित के याद में लास्ट तक खेलना जरूरी। खतरनाक व्यक्तिगत